दोनों की इज्जत दांव पर लगी है भाई, तगड़ा मैच होने वाला है, तो इज्जत दिलाओ दोनों की फिर हमें। नोटी कहाँ से बात तो नोटी दिल्ली। एक बंदे को बैन कर पहले यहाँ से। अरमान आज तो मैं स्ट्रीम भी नहीं कर रहा था, कैसे आ गया तू? ये तो पकड़ा गया, आज तो पकड़ा गया। आज तो चोरी पकड़ी गई, आज तो पकड़ा गया। हेलो। अरे स्टॉक राम। स्टॉक कर रहा है तू, स्टॉक कर रहा है इसको। क्या कह रहे हो? श्वेत को स्टॉक कर रहा है तू। नहीं, श्वेत कस्टम पे ऑनलाइन आया, हमारा कोई ऑनलाइन नहीं था तो मुझे लगा इधर ही आए होंगे। पूरी खबर रखता है, कहाँ जाके बताएगा कि श्वेत तो वहां बैठे थे, यहाँ पे नहीं। ऑब्वियसली भाई, यही तो बताना तो बनता है ना। अब ये बस लस्सी क्या भेज रहा है भोसड़ी का? क्या भेज पता रहा नहीं है? चूतिया है, पता नहीं क्या पहली भेजा बार है। अम्यूजमेंट पार्क गया ये। हाँ पहली बार ही गया, अगर अम्यूजमेंट पार्क की वीडियोस फोटोज भेज रहा था। भाई तुम अम्यूजमेंट और माँ बाप के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। अब यार क्या जिंदगी है भाई इन लोगों की, थी भाई। बचपन में है यार, अभी तो एंजॉयमेंट चल रही है उसकी। अबे बचपन बाय हद हो गई यार, हम जो स्कूल वाले बच्चे जाते थे बहन चो इतनी। हमारा नेक्स्ट कंटेस्टेंट कहाँ है? नेक्स्ट क्या हमारा वन एंड ओनली। कूरो के साथ मैच लगाए क्या? और क्या, कूरो वर्सेस द वीके, द साइथ मेन वर्सेस कटार मेन। अरे ये ओ तो मैं माय भी देखूंगा। गॉड। देखने लायक मैच होगा, देखने लायक। इजी और विन जो हारा कमेंट्री वो, कमेंट्री बहुत अच्छी होगी। हाँ, और जो उसका हारा उसको गे का टाइटल मिलेगा सर्वर में, सोच। सुपर गे। गे नहीं सुपर गे। सुपर गे, ओके सुपर गे का टाइटल देंगे, ये काम तो कार्तिक कर देगा, सुपर गे। वो बढ़िया। भी तो देना था भाई, अवतार। अवतार और ट्रांसजेंडर वाला, हाँ वो भी दिया भाई जाएगा। आज मेरी नाई ने बेइज्जती कर दिया, लो क्या बोलूं तुझे मैं भाई। ओ भाई, नाई से बेइज्जती। मैंने शिट भाई। बाल बढ़ा लिए थे बहुत ज्यादा दाढ़ी। हम्म। ठीक है, हम्म। तो 250 रुपए लगते हैं हर चीज तक। में। मेरे नोज तक आने लगे थे मेरे बाल, नोज से नीचे नीचे। अच्छा। आपके बड़े बाल देखे नहीं यार कभी। तो भोसड़ी की दिखाने की चीज है ये। वो ना सिंधु आपके हो रही ना दोनों भी। कर दी भाई स्ट्रीम। अरे यार अरमान भैया ये दिखाने की चीज नहीं। भैंस चाहे क्या। बुलाओ। कंटेस्टेंट बुलाओ, बुलाओ। नहीं तो फिर हम ही पलट जाएंगे, यहाँ पे कास्टर ही बदमाश है। बदमाश। हमसे बदमाशी। बदमाशी कर देंगे तुरंत ही। पता है ये क्लान जो बंदा है ना, आयुष। आयुष साथ साथ सब बहुत अच्छा गेम है इस बंदे का। बहुत प्यारा खेलता है ये बंदा ये। अच्छा खेलता है, मैं तो बोलने वाला तो बेकार लग रहा है मुझे। आयुष 777, अरे वो तो प्रो बंदा है। बहुत प्यारा एक गेम है उसका, बहुत बहुत सेंसिबल गेम है बंदे बस का। मेरे से एक हार इनके गया क्लान था। में है तो सही कोई बेकार सा, एक शायद आदित्य 7 है या पता नहीं कौन सा 7 है, उसके भी नाम में आदित्य 7 आता है। तो आदित्य तो दोस्त यारी में है, मतलब वो किसकी तो जैसे क्लैन दोस्त यारी में? वाला। इन्हीं के प्रतीक प्रतीक के। उनकी क्लैन यही है। तो तुम्हारी कमजोरी है। यही तो तुम्हारी कमजोरी है। हम सपोर्ट करते हैं इंडियन ब्रॉलहला प्लेयर्स, कभी मेरे मुझसे सुना है? स्पार्क हमारा ग्रुप सारे भाई इंडिया के प्लेयर है, सारे ब्रॉलहला खेलते हैं भयंकर, यही तो अरे दिक्कत है मतलब, अरमान तेरे में। इसलिए यू आर लुगाई। आज से लो अरे भाई, जो यहाँ भी पे जब इनका भी आएगा ना इसको ग्रुप लुगाई है के नाम से भाई, बोला जाएगा। और श्योर, लुगाई का एक्सप्लेन टाइटल क्या दे दो ग्रुप? इसको, यहीं पे अभी दे देता इसको हूँ। लुगाई का टाइटल दो कार्तिक, इसको लुगाई का टाइटल दो। अभी कर दूंगा प्रोफाइल एडिट। क्या तो लिखते घर की बुआ, क्या तो लुगाई। कार्तिक जनानी कर लिख दे। दो। क्या जनानी लिख दो। अरे नहीं यार बंदा अच्छा है यार, मानिए। नहीं नहीं, मतलब बालक सही है, मेरे को है। घर वाले भी बुलाते हैं जनानी, तो तुम मतलब ज्यादा बेटर रहेगा क्यों? वो। कर दिया, अरे एक कर मिनट दिया। भाई, क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया क्या? कर दिया, मेरी जनानी कर हरकतें हैं दिया। थोड़ी, और हरकतें तो घर हैं वाले, हरकतें थोड़ी। भी है, एक ये मिनट भी घर कह वाले रहा क्यों है तो। बुलाते हैं? एक मिनट। एक मिनट अलोन, तुझे घर वाले क्यों बुलाते हैं अरमान, मतलब जनानी। जनानी क्यों? ओ माय मतलब गॉड। दोस्त बुलाते हैं उनको, मतलब मेरी हरकतें लगती हैं थोड़ी ऐसी सी। भाई क्या तभी बोल अरमान रहा है एक्सेप्ट कर लेता हूँ अजय? लुगाई में, मैं मना नहीं करता ना, लुगाई में मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्या एक्सेप्ट करता तू, लोग आई है। हाँ। ए, क्यों कर रहा है तू? मत बोलिए सब, अभी क्लिप पे कट जाएगी यहाँ से। मैंने तेरी स्ट्रीम चल रही ओए है ना भाई। ये क्लिप। देखो। जी हाँ दोस्तों, हमारे समक्ष आ चुके हैं कूरो कवाई एंड द वीके बॉय। वीसी लीव कर वाह देना भाई, अभी पैनिक कर देंगे तुम्हें ये। पूरा पूरा पूरा। भाई वीके कूरो कृपा करके प्लीज डेफन हो जाना। टूर्नामेंट 1v1 कर दो, एक टूर्नामेंट यहाँ पर 1v1। साइथ मेन है और दूसरा यहाँ पर कटार मेन है। मेन है।
क्वीन नाइ वंडर एक और एक दोनों साइथ के वंडर का दोनों ही डायमंड है, बहुत ही बेहतरीन गेम है दोनों का ही। जो जीता उसे अलोन स्किन दिलाएगा। टूर्नामेंट जो बनने जीता करता भाई। जो जीता उसको मिलेगी इज्जत, जो हारा उसको मिलेगा गे का टाइटल। अभी बोल दिया स्ट्रीम पे सुपर गे। स्टार्ट, सुपर गे का टाइटल, बेस्ट ऑफ 3 का मैच Exactly. रहने वाला है। टूर्नामेंट 1v1 क्या कर दो, बात है। टूर्नामेंट 1v1 ही ऑलरेडी कस्टम ऑनलाइन है नहीं भाई। है नहीं है क्या? 1v1 है, मेरे को दिखा रहा है मैप से। नहीं है टूर्नामेंट 1v1 टूर्नामेंट ना। नहीं वो थोड़ी नहीं नहीं वहां से नहीं, कस्टम लॉबी में जाके। अरे तो ये भी तो सेम ही चीज है। नहीं 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 क्या ये अलग है? उसमें बैन वो सब उसमें है, जाओ, ये लॉबी में अपने जाओ, हिसाब से लॉबी में मैप जाओ, रखेगा। लॉबी 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 लॉबी, ऊपर ऊपर लॉबी। बेस्ट ऑफ 5 मैच, बेस्ट ऑफ 5 कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ, इतनी फुटेज नहीं दे रहे तुम्हें हम। प्रेडिक्शन चला दो और उसमें चैनल पे। चल ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 कर दे फिर इनका। पोल लगा, पोल Best पोल of लगा, five. चैट पे पोल लगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पोल लगा, पोल पोल। तो मॉड भी लगा सकता, मॉड लगा मॉड दो। नहीं लगा सकता ना, वरना अरे तो क्या लगा बात देता। है। तो भाई ये मैच बहुत ही बड़े होने वाला है क्योंकि दोनों की इलो सेम ही है। दोनों ही लो 72 लेवल डायमंड की मैच। दोनों डायमंड वाले पहुंच के प्लेयर हैं। नीचे गिर जाते हैं। नहीं नहीं गेम है। और हमारे बीच में बहुत ही बड़े बड़ी हस्तियां बैठे हैं यहाँ पर। एक हमारे आइजन, ये हमारे मॉडरेटर हैं यहाँ कर सर्वर के, हमारे हमारे ओनर बैठे हैं यहाँ पे। अलोन प्लीज अपनी थोड़ी तारुफ की जाए। मैं तो नहीं हूँ ओनर। और उसके बाद हमारे बीच में 2 लुगाइयां भी हमारे साथ, एक अरमान एक टॉर्पीडो। लुगाई 1 लुगाई 2। अरे क्या बात है, चल टॉर्पेडो भाई सेम पोल नेम। कर दिया, पोल कर दिया भाई, अब बता दो। और उसके बाद हमारे यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा क्लिप्स बनाई गई हैं कार्तिक। टूर्नामेंट विनर भाई, टूर्नामेंट विनर भूल कैसे रहा भाई तू? और उसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छे वेपन को मास्टर करना, सबसे हार्ड एस वेपन को मास्टर अपनी करने अब वाला अपनी बात कर मास्टर। देंगे क्या? क्या सुपर लगता है के तो भाई लॉबी कौन में जीतेगा? बैठेंगे मैंने मतलब। पोल लगा दिया है चैट पे, ये क्या मतलब खुद से ही वोट कर रहे हैं अपने आप को? बेस्ट ऑफ 5 कर ले या बेस्ट ऑफ 3? बताओ भाई ऑडियंस। भाई बेस्ट ऑफ 5 करते चलेगा, हैं। बेस्ट ऑफ 5 इंटरेस्टिंग Best होना of five. चाहिए। खाना तो तो क्या ही जम करेगा जाए कार्तिक तेरा भाई? भाई, अगर तू हार गया ना ये गेम भाई साहब। ओजी भाई मेंबर है और भाई, अगर clan तू का, ओजी तेरे है का भाई, भाई। लिटरली तो सबसे पुराना बंदा है भाई क्लैन का। अगर तू हार गया ये और इतनी अच्छी पोजीशन पे है भाई तू, इसकी पोजीशन चेक करो जरा क्लैन में क्या है। बहुत ऊंचा है भाई। बहुत ऊंचा है भाई, कुछ तो तगड़ा है ये। ऊंची वाली पोजीशन, तेरी वाली पोजीशन है कार्तिक इसकी तो हाईएस्ट पोजीशन है जो दे हाईएस्ट सकते हैं। पोजीशन है भाई। अब अगर इस पोजीशन में तू हार गया, और हाँ वाइस पूरा तू कैप्टन, वाइस ये तो साला कैप्टन है भाई। डेफन बैठा है हरामी, वो पहली डेफन बैठ गया, उसे पता है बजा दे गेम मेरा। वीके पहले ही बोल रहा हूँ, वीके डिफेंस चले जा, मजाक सट के कह रहा हूँ, यहाँ पे बकचोदी होगी बहुत ज्यादा। डेफन जा भाई, डेफन जा भाई। मैंने वीके बॉय का पोल किया, पोल कर दो कौन जीतेगा। 78% कह रहे हैं कि वीके बॉय जीतेगा। पूरो को कोई वोट नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड, स्टार्ट करना कुरो को पड़ेगा मैंने पहले। वोट डाला है, वोट मैंने कुरो को वोट डाला है, मैंने पहला डाला है मैच कुरो को स्टार्ट वोट। करते हैं कुन्ना वर्सेस निक्स, लेट्स गो। अंडरडॉग को वोट कर देते हैं फिर। मैप ऐसा है, चुनिए, बीच में मैप अगर डाल आपने दीजिए। बोला तो गांड फट दी जाएगी। चुपचाप से सुनिए हमारी कास्टिंग, ठीक है? यस ठीक है। नहीं नहीं आप अलो बोल सकते हैं। नहीं, यार मैं नहीं, बोल मैं रहा क्या उसको पता है उसकी जगह कह कार्तिक रहा बीच था। में से ट्रैक करने लग जाए। मैं वैसे ही पैनिक कूरो करता को। हूँ, खुद ही गिर जाऊंगा। कूरो अगर तू हारा ना भाई, आइडिया दे रहा है क्या तू तू? इकलौता 1v1 प्लेयर है भाई जो तगड़ा जैसे खेलता इसको है। दिखेगा वीके हार, जैसे दिखेगा ये वीके हार तेरी फिर स्टेटमेंट है भाई कूरो की तू बहुत ही 1v1 घटिया बेस्ट मैप खेलता है, किया है। 2v2 नहीं खेल पाता। और अगर तू ये बोल के भी हार जाए 1v1 वीके बॉय से, तो फिर जुबान नहीं रहेगी मर्दों वाली। लानत। लानत है, फिर सुपर के का टाइटल तू डिजर्व करेगा। फिर श्वेत कोचिंग देगा तेरे को। चलो भाई, क्वीना वर्सेस नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्टार्ट हो कुछ चुका है। पर्सनल वीके पहला बॉय को वेपन वीके के पास आते हुए साइड, वो भी दोनों को ही अपना मेन वेपन मिल चुका है। दोनों का बिल्कुल, प्ले वो स्टाइल दोनों ही सेम है, महंगे दोनों प्लेयर साइड लाइट दिखा रहे हैं साइड कि लाइट। पैन जो स्किन है भाइयों के पास, महंगे प्लेयर। महंगी महंगी स्किन है दोनों के पास। और गोल्डन वीके साइड थोड़ा सा संभल के खेलते हुए, लेकिन अभी डैमेज बिल्डअप पूरो का, और पूरो विद द स्ट्रिंग्स, ओ माय गॉड, 4 हिट कॉम्बो। पूरो स्ट्रिंग से रहे ऑलमोस्ट ऑरेंज पे कर दिया वीके बॉय को एंड ब्लास्ट वीके की बहुत अच्छी न्यू डाउन से, बहुत प्यारी न्यूट्रल से वीके की तरफ से। बता रहे हैं कि भयंकर 2v2 का प्लेयर नहीं हूँ, 1v1 पे खेल सकता हूँ। फिनिशिंग ऑप्शन नहीं मिला वीको को, एंड से कैच किया ऑफ स्टेज जाकर, बहुत ही Oh, बेहतरीन। nice. बहुत प्यारा एंड से कैच किया। वाह वीके का। लेट्स सी, एक स्टॉक की लीड पर वीके बॉय अभी ऑरेंज एचपी पे। क्या कर रहा है?
इनमें से किसी एक को तो और टॉन्ट करना पूरो चाहिए। एज यूजुअल अपनी न्यूट्रल सिक मारते हुए कटार की। पूरी तरीके से पैनिक पिट हो गया चुकी है पूरा। पूरा ओह, 0 टू ओह 10। माय गॉड, Lovely ओह यार। माय गॉड, के बॉय दिखा रहे कि वो अपनी पोजीशन वीके बॉय Sandstorm। सैंडस्टॉर्म से कोचिंग लेके आए हैं। बिल्कुल चुप रहा अरमान, बीच में कैसे बोल रहा है साले। पूरा पैनिक हो रहे डैश मार मार रहा है तो गुड गेम से मार आ रहा है। पूरा डरे साइड लाइट साइड। मार right, न्यूट्रल सिक तो लगता है। गुड कॉम्बो। एग्जैक्टली गुड कॉम्बो। आप बेइज्जती कैसे वेरी कर रहे गुड हो? कॉम्बो, वेरी गुड कॉम्बो। बहुत अच्छा कॉम्बो कूरो ने कितनों को मारा। लगता है वो और उसने पूरा माइंड से मारी थी डिले पर टॉप गलती करते से हुए, लगी। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया कूरो ने डैमेज बिल्ड कर दिया सेकंड स्टॉक पे। वीके बॉय के बॉय विद द साइड एंड कटार्स कूरो के पास, दोनों के पास अपना मेन वेपन आ चुका है ऑरेंज स्टॉक पे दोनों। अलोन ये क्या, दोनों अलोन को आपको सिर्फ क्या साइड लगता है लाइट कि आते हैं क्या? पूरो अभी कमबैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? लगता है कूरो कमबैक लास्ट स्टॉक पे ला सकते बट कमबैक नहीं कर पाएंगे। इन्हें कोई ये Yes, तो सिखाओ कि इतने साइड लाइट नहीं मारते। दोनों के दोनों एक जैसे। ऐसा है, बीच में ना बोली, ठीक है? अगर आपको चैलेंज करना है तो हम अरमान को चैलेंज करिए ना। फिर आप लुगाई वर्सेस लुगाई का मैच चलना चाहिए। लुगाई वर्सेस लुगाई, लेट्स गो। गुड्डू भैया हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। साइड लाइट साइड एयर। बहुत आई गेस वीके परेशानी, सिर्फ एक स्टिक से दूर है। अगर एक स्टिक अच्छी कनेक्ट हो जाती तो वीके बाहर हो जाएंगे। और सेम विद पूरो। बहुत वीके परेशानी बाहर। हो रही है वीके बॉय को यहाँ पे कूरो का स्टॉक फिनिश करने में। व्हाट्स हैपनिंग? इट्स अ 1v1 बिटवीन क्लैन 1v1 और यहाँ बिटवीन पर टू। बहुत बढ़िया से डाउन, फिनिश किया है यहाँ बहुत बढ़िया पर वीके बॉय ने। डाउन। पहला मैच वीके बॉय ले जाते हैं अपनी। और अब कूरो को और डैमेज डिफरेंस ज्यादा नहीं, अगर देखा जाए तो सिर्फ 20 का डैमेज डिफरेंस है ऑलमोस्ट। बेस्ट ऑफ 5 का मैच रहने वाला है एंड पहला मैच जीते हैं वीके बॉय। क्या लगता है लोन जी, आपको कौन सा मैप जाएगा इस बार? मुझे लग रहा है डीमन आइलैंड को बैन तो कर दिया लगता है ये सालों ने। दोबारा से हारने वाला बैन करता था जितना मेरे को याद है। ये कुंडी नू नहीं, पहले वीके उसने करा था, पहले पूरो ने किया था। स्टोर वो डिपेंड जो करता है, कोई भी हारता है अगर वो। बटन पहले दबा, कोई भी पहले बटन दबा रहता है ना, उसका हो जाता है। बिग फैन मैडी कुंडी। सेकंड राउंड की ओर बढ़ते हुए किसी ने भी अपना प्लेयर नहीं चेंज किया है। दोनों ही अपना मेन अभी भी खेल रहे हैं। देखते हैं इस मैच को कौन जीत पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ही लेजेंड, बिल्कुल गे लेजेंड है अगर देखा जाए तो। ऑब्वियसली क्या लगता है लोग, इज्जत किसको मिलेगी? सुपर गे का टाइटल किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से? किसको सुपर गे का टाइटल मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत बढ़िया प्लेयर है। मैं नहीं चाहता कि दोनों में से किसी को भी मिले बट दोनों ऑडियंस की मैं तो टीम राइट अनडॉजेबल बिल्कुल ही। साइड लाइट इनटू साइड लाइट इनटू साइड लाइट। कटार्स पे आ गए पूरा कुछ करके दिखाएंगे। ओ बहुत महंगी ली। बहुत ही अच्छा स्ट्रिंग मारा, कमबैक कर लिया कूरो ने। रेड स्टॉक पे वीके बॉय को कर दिया रिवर्स। ओ ये अगर से कनेक्ट हो जाए तो पूरा बाहर हो बहुत ही जाए। बढ़िया फिनिश कर दिया कूरो ने यहाँ पे वीके बॉय को। बहुत क्लोज मैच जाने वाला है लग रहा है। कटार्स बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल। एनसिक इनटू एनसिक, एक एनसिक में कैप्चर हो गए कूरो। वीके बॉय को फिनिश करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया डॉज रीड करा है। Nice. बहुत बढ़िया डॉज रीड। लवली। सुपर के कौन सा टाइटल है डिस्कॉर्ड पे हमारे? और यहाँ पर बहुत गुलाबी अच्छा कलर में डॉज मिलेगा रीड के बच गए। यहाँ पर डॉज नहीं है, डबल के ले जाएंगे। शेयर मिस नहीं करा, रिकवरी मारी। बहुत बढ़िया कूरो ने खेला यहाँ पर। ऑलमोस्ट बट अगर अलोन यहाँ पे हमारे जो स्पीयर के डबल के ले जाना main चाहिए है। था। डी से कनेक्ट किया है, फिनिश करेंगे ग्राउंड पाउंड मार के। एंड ग्राउंड पाउंड भी कनेक्ट किया है। अगेन ग्राउंड पाउंड फिनिश हो जाएंगे वीके यहाँ पर। बहुत बढ़िया यहाँ पर, बहुत अच्छी लीड पे अभी यहाँ पर कूरो कवाई। बस जैसा आपने पिछले मैच में देखा था लोन, वीके ने ऑलमोस्ट एकदम से लीड ले ली थी। तो क्या लगता है वो चीज वापस हो पाएगी? मुझे नहीं लगता इस बार वीके वो कर पाएंगे। वीके को फिनिश करने में बड़ी परेशानी हो रही है पिछले एक मैच से। एंड बट अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं वीके रेड एचपी पे। बहुत अच्छे डाउन पे एंड कनेक्ट नहीं कर पाए इनसे अपना। कूरो की स्पीयर थोड़ी वीक है, मैंने बोला था ट्रेनिंग लेने को। बट कूरो का भाई भी लाइक आई एम कटार्स में साइलाइट पूरा बहुत ज्यादा साइड यूज करते हैं पूरे गेम में। साइड ही साइड फिनिश करने में इशू हो रहा है वीके बॉय को। एक और
जंप नहीं है, ग्राउंड पाउंड मारेंगे क्या? नहीं, बिना ग्राउंड पाउंड के ही और फिनिश बहुत होगा। अच्छा बहुत स्टेज बढ़िया। कंट्रोल एक्चुअली पे करते हैं वीके, तो स्टेज कंट्रोल अच्छा है। ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉक्स हैं, बस थोड़ी सी लीड है कुरो के पास। श्वेत भाई को चैट पढ़ने को बोलो, एलोन भाई। बहुत बढ़िया डीसी यहाँ पे chat कुरो पढ़ दिया लेता है। ऑरेंज स्टॉक पे वीके बॉय आ चुके हैं, येलो स्टॉक पे फ्रेश अभी कुरो है। क्या ये फिनिश कर पाएंगे? स्पेयर का डीसी मारा है, बहुत दूर जाके वीके बॉय गिरे। फिनिश कर पाएंगे क्या वीके बॉय को? मुझे नहीं लग फिनिश but कर I दिया guess this time बिल्कुल, इनको बहुत down rate बढ़िया। दिखाना चाहिए 1-1 और lovely। मैच कर चुका है दोनों ने। सेकंड मैच कुरो कवाई की ओर जाता हुआ, एक मैच दोनों जीत चुके हैं। थर्ड राउंड की ओर बढ़ते हैं। क्या ये अपना कैरेक्टर चेंज करेंगे? दूसरा वाला निक्स ले, दो निक्स की स्किन ले रखी है क्या इसने? मेडी क्या बोल रही है अलोन? चल रहा है। क्या बोल दिया? ये तो मैं नहीं सहता। मुझे नहीं कहा। मैंने नहीं बोला भाई। तूने मेडी को उसकी सच्चाई बता दी। चुप This रहो is दोस्तों। wrong. थर्ड राउंड की ओर बढ़ते हैं हम। अभी निक्स की स्किन चेंज की है, वीके बॉय फ्लैक्स कर रहे हैं। अंधा पैसा, दो स्किन ले रखी है एक ही कैरेक्टर की। ये स्किन इसको बाद में मिली है उसके, क्या फिर पहले मिल रखी थी? उसके बाद में लिया, उसी से तो लिया है, डिस्काउंट पे आ रही थी ना। फिर ठीक है, तो अभी मैं गाली पकता इसे। आई गेस मायामी डोम पे जाएंगे शायद से, क्या तो इनको स्मॉल वर्ल्ड एड्स पे जाना चाहिए। बट कुरो प्लेटफॉर्म पे नहीं खेल पाते, तो वीके के लिए थोड़ा एडवांटेज रहेगा। पूरो को ये मैप लेना चाहिए, स्मॉल वर्ल्ड से। अगर ये प्लेटफॉर्म वाला मैप लेते मियामी डोम, तो इन्हें स्पीयर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए रेदर देन कटार्स। Three, two, one, brawl! तो एक बात बता, ये अरे भाई साहब 3 डाउन एयर लगातार। ये जो कुरो के जो स्टांस है, इसने डेक्सिटी बढ़ा रखी है क्या अपनी उसकी अभी? नहीं स्पीड तो बिना डेक्सिटी के तो ट्रू कॉम्बो नहीं नहीं है। पहले नहीं होता था, अब चेंज कर दिया फिर। ये हमारे ब्रॉलहाला के ऑफिशियल नॉलेजेबल पर्सन है बहुत ज्यादा। टॉपिडो पूरे टाइम ये बंदा पूरा साइड करते रहेगा गेम में, देखो। वीके भी तो वही करते हैं साइड पे। बट वीके का कनेक्ट भी तो होता है ना। ओए और कुरो पैनिक होते हुए बाहर होते हुए, कहीं इज्जत बताने के चक्कर में इनको सुपर के टाइटल ना मिल जाए। अपोनेंट कुरो हो तो सब कुछ हिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही गंदी बात बोली है आपने। ऐसे तो आप बिल्कुल मोलेस्ट कर रहे हैं टॉपिडो, ओ कुरो को आप टॉपिडो। ये अच्छी बात है आपकी। जो जीत रहे हैं मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ बस। कुरो विद साइडेड अगेन, बहुत अच्छी रीड की कोशिश। क्या कुरो बाहर कर पाएंगे? कर पाएंगे। ओ लवली। बहुत ही और ये अलोन बीच में कहाँ चले गए? बहुत ही बोलते अच्छा कमबैक यहाँ पर कुरो ने करा। बहुत अर्ली स्टॉक अच्छा नहीं, उम्दा कमबैक करा, बहुत ही उम्दा। आप देखते क्या ये इसी कमबैक को मेंटेन कर पाएंगे? नहीं, साइड से कनेक्ट किया वीके बॉय ने। रेड एचपी पे आ चुके हैं। बाहर नहीं हुई को बिल्कुल। क्वीन एंड हाई डिफेंस, हाई अटैक कैरेक्टर। फिनिश करने में परेशानी आ रही है तो क्या हमारे रिकवरी से फिनिश साइड से फिनिश करना हमेशा एक मुश्किल टास्क रहता है। बहुत अच्छा फिनिश कर दिया वीके। स्टिल कुरो को लेजेंड चेंज करना चाहिए। और वीके टॉन्ट करते हैं। टॉन्ट कर दिया गया वीके की ओर से, मैंने देखा नहीं। मूवमेंट टॉन्ट किया गया, बेहतरीन वाला यहाँ पर। और डेयर पे डेयर कैच करे, पूरे डॉज रीड कर ले। ओ माय लवली। ओ गॉड, डॉज रीड कर लिया। ऑलमोस्ट साइड 6 से फिनिश ओ करने की। माय गॉड, रिकवरी नहीं लगी। मैं होता तो न्यूट्रल से के लिए जाता। 6 से न्यूट्रल फिट से रहा का डैमेज वीके। ज्यादा था। वेलकम। कुरो अभी मूवमेंट करके दिखा रहे थे, लेकिन गेम में से एक मूवमेंट नहीं होती। छी। दोनों का साइड लेट कनेक्ट होता है। अगर कुरो जीत गए तो बिना मूवमेंट के। कुरो अरे रे रे, बहुत अच्छा फिनिश, बहुत अच्छा फिनिश।
वापस से सेम पीस के लिए बढ़िया, जाते ठीक हैं। है। नाइस। और भाई साहब बहुत अच्छा कूरो मैच को निकाला। अगर ये नेक्स्ट मैच अभी वीके हार जाते हैं तो फिर बेस्ट ऑफ 5 में हमारे कूरो जीत जाएंगे। क्या लगता है लोन की बिल्कुल, 2 कूरो मैच कूरो जीत जीतेंगे चुका है या और फिर 1 वीके मैच जीत जाएंगे? वीके। जी अरे 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 भाग गया ये, कह रहा है भाग कि गया खाना बोझ का। ठंडा, ये खाना कैसे ठंडा भाग हो गया? रहा है। भाग कैसे रहा? एक और मैच है। बेस्ट ऑफ 4 क्या कह रहा है? कौन से नशे करे? खाने की जगह मछली खा ली है इन्होंने जहरीली, थोड़ा नशा सर में चढ़ गया है। समझ नहीं पा रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं इनसे। कूरो को बुलाओ भाई, वो वीके को बुलाओ भाई, तो डर के भाग गया है तो। आ तो गया। स्टार्ट द मैच। ये हमारा 4th राउंड होने वाला है गेस, राइट? बिल्कुल, ये हमारा 4th राउंड है और इसमें वीके को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वीके हार जाता तो बेस्ट ऑफ 5 में हार जाएंगे। Three, two, one. राउंड 4 सेम कैरेक्टर अभी भी यूज किया जा रहा है। पहला इनिशिएट वीके ने करा, एनलाइट मारकर ब्लास्टर पिक किया है। वेपन स्टार्व करने की कोशिश और वेपन फेंक दिया गया, वापस नहीं मिला वेपन। साइड कूरो बहुत अच्छी रीड लेते हुए। ओ माय गॉड, वीके भी रीड अच्छी। कि वीके जो है डॉज नहीं कर रहे। राइट से कनेक्ट करा वीके ने यहाँ पर। इसी नहीं कनेक्ट कर पाए। रिकवरी हिट की है कूरो ने। वेपन स्टार वेपन लिया है। कटार्स पे आ चुके हैं, क्या कुछ करके दिखाएंगे कटार्स हमें। कोई चैट में काउंट करना कूरो के साइड लाइक। इतना ही काम रह गया हमारा। और बहुत ही बेहतरीन फिनिश यहाँ पर कूरो ने किया। ऑरेंज स्टॉक पर है अभी। भाई साहब पूरा गेम है यार। गेम खेलते हुए कूरो। अरे 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 भाई साहब पूरा कुक कर रहा है भाई। तो इस कुकिंग बहुत अच्छे कटार्स के यहाँ पर स्ट्रिंग दिखाई है। फिनिशिंग स्टेज पे ला चुके हैं यहाँ पे वीके बॉय को। और वीके ने बिल्कुल ऑलमोस्ट थ्रो ही कर दिया था, बच गए यहाँ पर वीके। फिनिश कर नहीं पाए रिकवरी से। एक से क्या एक अटैक यहाँ पर वीके बॉय का अंत हो जाएगा। बच गए वीके बॉय। रिकवरी नहीं हिट कर पाए कूरो। वेपन थ्रो डेयर ग्राउंड पाउंड कुछ भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। दोनों ही हवा से लड़ रहे हैं। रिकवरी मारी है। थर्ड स्टॉक नहीं आउट कर पा रहे वीके बॉय। अपना सेकंड स्टॉक भी गवा चुके हैं। यहाँ पे पूरे 2 स्टॉक की लीड पर कूरो आ चुके हैं। डॉज रीड कर रहे हैं यहाँ पर कूरो ने। डॉज रीड किया बट समहाउ वीके बॉय ने ब्लास्टर से फिनिश किया। साइड पिक करेंगे क्या यहाँ पर? कुछ शायद का करिश्मा दिखाएंगे हमें। डेयर शेयर बहुत अच्छा कूरो रीड कर रहे हैं। स्ट्रिंग दिखा रहे हैं पूरी कटार्स की। रिकवरी एंड ऑरेंज स्टॉक पर आ चुके वीके बॉय। क्या हो रहा है कार्तिक के तेरे टीममेट के साथ? बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर कूरो। फिनिश ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रीड किया है बट क्या कर रहे हैं पता नहीं। फिनिश करने में समस्या होती हुई स्पीयर से शेयर मारा और फिनिश। कूरो जीत चुके हैं यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 का मैच अगेंस्ट वीके बॉय। पहले ही कूरो को वोट दिया था मैंने तो। वीके बॉय को मिलेगा सुपर बॉट सुपर गे का टाइटल। क्या किया भाई वीके भाई? छी भाई बहुत ही अच्छा मैच। मैं काउंट करूंगा। हंसी का लड़ेगा, आ जाओ टॉर्पेडो के होता अलावा। हुआ तो कार्तिक प्लीज कृपा करके वीके को 7 सुपर किक का टाइटल दे दिया अनकनेक्टेड, जाए। 6 कनेक्टेड साइड लाइट। लास्ट में पैनिक नहीं किया तो अच्छा खेला।
बहुत ही अच्छा कमबैक कूरो ने करा था। पहला मैच बहुत ही बुरे पिटे थे वीके बॉय की तरफ से। हमें लगा था वीके बॉय बुस्सी भर दें कूरो की, बट समहाउ कूरो ने पूरे मैचेस कमबैक कर लिए। जीजे वीके बॉय जो भी देख रहा है अब सब क्वीन नहीं खेलने लगेगा। 78 का टेस्ट का। यस वीके का नाम पढ़िए एक बारी। देख लिया मैंने, देख लिया। फॉन्ट भी सुंदर वाला फॉन्ट डाला है किसी ने तो ये। नाम का नाम जनानी। रोल था लेकिन नाम क्या कर दिया। नाम कर दिया, नाम अब कर दिया। ये टाइटल ही है भाई। punishment ये है कि 1 महीने तक आपका ये नाम यही रहेगा। 1 महीने तक आपको इसी नाम के साथ रहना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, सही सुना आपने। ये तो चीटिंग है भाई, रोल बोला था नाम नहीं। ये टाइटल हम बोला था। डिसाइड करेंगे। टाइटल बोला था, टाइटल। कुछ नहीं होता वीके बॉय। इट्स अ फेयर गेम, फेयर गेम। अभी लगाओ अलोन और लगाओ किसी का। एलोन और किसका? एलोन क्यों लड़ेगा? क्यों नहीं एलोन लड़ेगा? कास्टर है, एलोन कास्टिंग करता है। एलोन तुम्हारे मैचेस दिखाएगा। यहाँ पे कूरो का भाई और आइजन आ चुके हैं, इनका मैच हम नहीं दिखाएंगे। कोचेस डोंट प्ले भाई। वही मनी तो। मैच कराओ भाई, मनी मैच सस्ते में 10-10 20-20 रुपए पेटीएम लगाओ। 10-10 सुनो 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 एक सुनो मैच 10-10 में 20-20 रुपए का 13 लगाओ और फिर मैच लगाओ। अनकनेक्टेड मारे थे एक ही स्टॉक में। वो मैच अच्छा खेला उसने, इसलिए अभी ज्ञान कह रहा है एलोन वर्सेस आइजन। नहीं, मैं अपने भाइयों पे हाथ नहीं उठा सकता। नो, बिल्कुल नहीं। स्किन दो श्वेत भाई। आप एलोन वर्सेस भाई आइजन प्लीज। नहीं अभी ज्ञान भाई यार, ओए आइजन टॉर्पिडो से स्किन नहीं उतार के बनना। दे अपनी। सांप वाली स्किन उतार के टॉर्पिडो चले गया। टॉर्पिडो क्या बोल रहा टॉर्पिडो भाई तू? ये भाई स्किन प्रमोशन, निकाल के दे कूरो को फटाफट। प्रमोशन दिया जाएगा कौन सी भाई। स्किन चाहिए इसे? सांप वाली बहुत स्किन अच्छा। निकाल के दे। श्वेता आराम से श्वेता। एनोकोंडा, रुक जा। मैं इसको भाई कूरो सुनो, अब बात यह है कि अब लगेंगे पैसों के मैच। स्टार्टिंग करेंगे 10 रुपए के साथ। भाई अब मैं बता रहा हूँ, अरमान के साथ कूरो लगाओ खवाई मैच को कूरो का। प्रमोट कर दिया। बहुत ही बढ़िया कूरो ने अपना ये क्या बात प्रदर्शन हुई भाई? दिखाया है। 10 रुपए की तो बात है, 10 रुपए में क्या जा रहा है। यार विनर है वो भाई, अभी उसको प्रैक्टिस करने तो। अच्छा खेल रहा है वो, रेस्ट करेगा वो। चुप रहे, जो मैंने बोला कर। 10 रुपए लगेगा दाव पे अब। मेरे ख्याल से तो श्वेत और टॉर्पिडो का होना चाहिए। अरे मैं जीत जाऊंगा यार, फायदा नहीं है कुछ। ये दोनों इस प्रकार क्यों बैठे लॉबी में? क्या ये चाहते हैं मैं इनका मैच स्टार्ट करूं? नहीं, ये चाहते हैं कि इनको किक करो। एक बार किक कीजिए और 1v1 की रेटिंग लगाइए। आज यहाँ पे जितने बंदे बैठे सबकी 1v1 की रेटिंग चेक की जाएगी अभी इसी वक्त। वो भाग गए, दोनों ही व्यक्ति भाग चुके हैं। श्वेत वर्सेस आइजन। ना 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 ना, मैं हार जाऊंगा आइजन से। चलो भाई, इसी हमको के साथ लगता हमारा जो एक छोटा सा क्लैन बैटल था हमारी ही क्लैन के अंदर खत्म हो चुका है। यहाँ पे सुपर गे का टाइटल वीके बॉय को दिया भाई गया। मेरा यहाँ पे मेरा डिसाइपल आ चुका है, अरमान पस्सी, जो बना देगा सबकी लस्सी। तो भाई इसका मैच कराया जाए किसी के साथ। मेरा और हमारी श्वेत भाई का कूरो कवाई कह रहे हैं। बताओ क्या किया जाए इनका? पूरा गे है क्या? चुप रहे यार। तो मैच अभी अरमान पस्सी ज्वाइन की जाए। अरमान और कार्तिक का मैच कराया जाए, हम देखना चाहते हैं। क्यों मेरे कार्तिक पे से तो ट्राई हारा करवा हुआ रहे हो है। भाई? ना जीत रहा भाई हमने मैं। पूछा नहीं कौन जीता है कौन हारा है, हमने डायरेक्ट बोला है मैच लगाने को। कार्तिक ज्वाइन करो। मेरे को खेल तो लिया भाई। बिना जीते हारे टाइटल मिल गया भाई, मैं क्या करूंगा? जनानी। अगर आप चाहते हो टाइटल हटा दिया जाए तो चुपचाप से ज्वाइन करिए। नहीं, आई एम वेरी टाइटल। हैप्पी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है टाइटल से। आपको सुपर मर्द का टाइटल दिया जाएगा। सुपर नो, आई एम वेरी मर्द, हैप्पी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई टाइटल। सुपर मर्द। सुपर मर्द कितना बढ़िया लग रहा है। कार्तिक जीता तो एबीके का नाम बदल देंगे वापस। यस, नाम बदलने के लिए कार्तिक। ऐसा है क्या? ले भाई, और आया नहीं ले रहा हूँ। यस, ले लो भाई। अगर आप चाहते हो आपके प्रिय मित्र का नाम बदल दिया जाए सुपर गे से, नाम वापस बीकेबी हो जाए, चलो। अब मैं जानबूझ के आपको हार खेलना जाऊँ। पड़ेगा। और आप भूल गया गेस के लोगों को मैं भूल कन्वर्ट कर जाता हूँ। मैं नहीं खेलना भाई, हो गया मेरा। वो तो वॉच पार्टी बढ़िया कर लग रहा है रहा भाई नाम तेरा। नेक्स्ट बताओ भाई, कौन खेल रहा है? खेल रहा है तो खेलो, नहीं तो मैं चला खेलने। जैनन भाई को कोई नहीं हरा सकता। ले भाई, जैनन भाई को कोई नहीं हरा सकता। अब भी हरा देगा श्वेत। श्वेत और जनन का लगाओ ना, लैंस वर्सेस लैंस। ओ माय अभी गॉड। क्लिप मार दूंगा, सारी भेज दूंगा अभी। हो गया भाई, कार्तिक हो सारी गया clip भाई। भेज चलो दूंगा। भाई, प्लेयर ले दे भाई, हो गया। दबा दो बटन, दबा दो।
इसके सामने नहीं खेल रहा भाई, मैं नहीं खेलता, आज ये कर लेगा क्लिप क्या में। भाई कैसा डर रहा है भाई तू? अबे गेम आजा स्ट्रीम। अबे हार, दो डिफेंस खेल रहा हूँ भाई, हारूंगा, चला फटाफट आ जा। हो गया भाई। मिरर मैच करेंगे भाई फिर ये तो। ना 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 ना, मैं नहीं खेल रहा जी। और अरे आयन ला, और आयन फटाफट। जेनोन ये भाई का महंगी फैन वाला और यार, आयन देख रहे हैं जेनोन तू, भाई के महंगे फैन वाला आ और चुके आयन हैं भाई। क्रॉसओवर। ओह ये फ्लेक्स चल रहा भाई, अब तो ये ले भाई। चलेगा चलेगा। चल भाई, यहाँ पर उल्क्रीम वर्सेस जीरो देखने को मिल रहा है, अपना अपना फेवरेट मैप लेंगे माचो इन्होंने नहीं, भी। अरे कैंसिल आउट हो रहा है क्या भाई? मुझे पता हाँ, ही नहीं था। पहला ही कैंसिल कर दिया जो मैप ले सेलेक्ट रहा करना था। था भाई वो, सेलेक्ट करना था, कैंसिल हो गया वो। बढ़िया सेक फर्स्ट राउंड में बेस्ट ऑफ 3 रखेंगे इनका। बेस्ट ऑफ 3 भी नहीं, बेस्ट ऑफ 1 खाना खाना है बेस्ट इसके ऑफ बाद, वन, बेस्ट ओके, ऑफ मेरे 3 को भी जो खिलाओ। खाना हारेगा है। उसको, जो हारेगा मेरे को भी उसको खाना है। चला जा, अगर जो जो हारेगा उसको एक कुछ नहीं है, कुछ जो नहीं है। हारेगा आज उसने क्या बोल भाई? फ्रेंडली मैच, क्या फ्रेंडली देना है मैच। इनको भाई? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? एक मिनट, कौन बोल रहा है? एक मिनट, मैं कार रुक के मारूंगा। वीके कौन वीके कौन वीके कौन बोल वीके रहा है? वीके। भाई ये लोगों को चुप रहना चाहिए, ठीक है? अपनी ना राइट के लिए ज्यादा भीख मंगे मत बनो। चुप। We don't support gay people. टॉक्सिक भाई, टॉक्सिक श्वेत भाई, ओ माय गॉड। बड़े हो भाई आप। श्वेत नहीं, दो नहीं, डिफेंस से कैसे जीतेगा? अरे श्वेत गेम में भाई, श्वेत का भी देखो दिया भाई मेरा तो। कोई लीड कर लिया था यहाँ पर श्वेत ने। ये गंदी गंदी आवाजें निकालते हुए यहाँ पर। ये एंड आ गया है। क्या मार रहा है? साइड से कनेक्ट करा है, जीसी साइड से यहाँ पर। जा भाई, रुक जा रुक जा, वो दो जाने दो। अरे दो जाने दे भाई, रुक जा फिर से करना है मुझे। डॉज ले, वापस ले, वापस ले। कौन सा बॉम्ब है भाई? श्वेत माइंड गेम्स खेलते हुए यहाँ पर ऑलमोस्ट रेड एचपी पे जेनॉन को ला दिया है। यहाँ पर लैंड से जेनॉन फिनिश नहीं कर पा रहे। रीड है भाई, मुझे पता भी था। बहुत ही सुंदर समय। हम दोस्ती का हाथ बटा रहे थे, इन्होंने मार दिया। दोस्ती का हाथ, दोस्ती का हाथ भाई, दोस्ती का हाथ। अरे नहीं भाई, मुझे पता है क्या करेगा तू, इतना तो खेल लिया मैं। तो बहुत ही अच्छा फिनिश यहाँ पर श्वेत ने किया है। सेकंड स्टॉक पे दोनों आ चुके हैं, येलो स्टॉक पे अभी भी श्वेत है। मैं बोल रहा था जेनोन भाई का और आयन तो कोई नहीं हरा सकता, ऐसी बात कर दी, अब तो किसी को तो हराना पड़ेगा। साइड गेम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर श्वेत। और मार दिया बहुत तगड़ा। साइड से कनेक्ट किया जिन्होंने, रेड एचपी पे आ चुके हैं यहाँ पर श्वेत। क्या एक शेयर से फिनिश किया जाएगा? नहीं, रीड किया है, डॉज नहीं है अभी भी। अब डॉज है, पूरा पूरा डॉज है। साइड से क्या रिवर्स कर पाएंगे स्टॉक? और बहुत ही बेहतरीन रीड किया यहाँ पर, देयर नहीं कनेक्ट कर पाए। ग्राउंड पाउंड भी मिस किया है और सब कुछ मिस हो रहा है। ग्राउंड पाउंड हवा में साइड सिक्स से फिनिश किया, बहुत भर के पूरा मारा, पूरी 2 बटन दबाए हैं भाई, पूरा भर के सिंग मारा है। देयर डी6 नहीं फिनिश कर पाए, डी6 नहीं फिनिश कर पाए। डर लग रहा है भाई, इससे मैं नहीं आ रहा। अल्टीमेट डी6 कॉम्बो करते हुए यहाँ पर श्वेत कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अलग करना पड़ेगा इन्हें कनेक्शन बनाने के लिए। साइड से मारा है, कनेक्ट नहीं कर पाए। एक्स पिक करिए यहाँ पे जेनॉन, क्या एक्स का डी6 से मारेंगे श्वेत पर? नहीं मारूंगा तो 6 साल कुछ वैसा ना था, हार्ड वाला कुछ रहे। बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं दोनों ही व्यक्ति, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, बस खेल रहे हैं कुछ। तो हेड जेनॉन मार रहे हैं, लात ही लात मार रहे हैं, मुंह पे मारी कतई मैंने देखा था। मारना भाई, मैं जब तो बेर एंड खेलता हूं पूरा मुंह पे मारा था मैंने देखा था। और जेनॉन नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड भाई, छी भाई। ये हो गए। सॉरी, आई एम प्राउड। अरे कर लो भाई, रीड डॉज ही नहीं कर रहा। बहुत तेज में मर जाऊंगा, छोड़ दी। मैच लेगेसी नॉन। खराब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है। बहुत बुरी पिटाई हुई है यहाँ अब लगाऊंगा अपने मेन कैरेक्टर। वापस आजा वापस आ, कम हियर अगेन, बैक अगेन बिच। पोल को हटा देते हैं हम, एंड पोल कर देते हैं। वीके बॉय को 81% का वोट गया था, पर वीके बॉय ने उतना ही उम्दा तरीके से मेन चलाएगा, मेन ये सब नहीं चलेगा। डिफेंस अरे मैं मेन करता हूँ स्पीयर में वो नहीं तो है मैं क्या फिर मेरा? सेकंड अरे शॉट के साथ स्पीयर खेला नहीं है तो पिट जाता तू। मैं सिग मारा था, बार बार डैमेज खा गया मैं।
ठीक दाल है सला भाई, ये लो भाई मेन है ओरायन की डिमांड हो रही है चैट पे गाइस, ओरायन लाना भाई। पड़ेगा ये ना भाई, खेलूं भाई जिंदगी में भी। ओरायन ही लाना पड़ेगा, ओरायन की डिमांड हो रही है भाई यहाँ लेकिन पर। महंगी स्कीम, महंगी स्कीम, जेनोन की फैन यहाँ पर आ चुके हैं, जेनोन फैन है यार, महंगी कह रहे मैं हैं ना खेलूं ओरायन, भाई, और आया मैं ना ओरायन खेलूं भाई। जेनोन भाई, ओरायन ओरायन स्पैम बड़ा स्पैम क्रॉस होने ओवर लग की गया दिखा चैट रहा है पे, हर बार। ये देगा भाई तू क्रॉस ओवर। ओरायन स्पैम हो रहा है भाई, ओरायन लाना ही पड़ेगा यहाँ पे जेनोन को भाई। ठीक है, मैं मेल कर हाँ फिर खेल लूंगा हमारा ये कहाँ की बात का मेल है भाई। ओरायन भाई ओरायन ही लेवल ओरायन 26 स्पैम हो पे रहा है लेवल है भाई, मेरा, 26 ओरायन पे लेवल। खेलना ही पड़ेगा जेनोन को भाई। अगर ओरायन नहीं लिया तो कार्तिक गे, मंत्र पढ़ दिया, अब तो लेना ही पड़ेगा। ले लिया यहाँ पर, क्या मैगियारी खेलेंगे श्वेत? यस, बटन दबा दिया, गेम स्टार्ट कर दिया। पर देखते हैं अब क्या देखने को फिर मिलेगा। मैंने वही कर दिया भाई, मैं सेलेक्ट कर रहा था मैप। अबे डीमैन आइलैंड चूज कर, बैन मत कर डीमैन आइलैंड। ठीक है लंबा मैप चाहिए, से स्ट्रिंग मारेगा तेरे पे ग्रेड शॉट की, ठीक है भी कह मैं रहा है। 10 हिट कॉम्बो मारूंगा, देख तू देख। श्वेत अगर माचो मैन नहीं लिया तो गे ले भाई। कौन कह रहा है? ये है ना बढ़िया बात। टॉर्पिडो टॉर्पिडो, ये साम मैं बता रहा हूँ तुमको। 3, 2, के बकचोदी कर रहा है भाई। 1. कुरो 18% में मैं एक हूँ, मैं भी जस्टिस फॉर कुरो, मैं भी था उस 18% में। मैं भी था भाई उसमें, इसी में तो था मैं भी था। हाँ भाई सब वो उसी किसी में ने तो नहीं थे, तभी 81% वीक हो रखा है। चार खिलाड़ी नोटी आता ही नहीं, आगे आता ही नहीं भाई, मैं देख रहा था क्या कर रहा है। क्या तुझे मेरी हैमर से खौफ नहीं है कार्तिक? भाई मेरा नेयर नहीं लगा है, रीट्राई भाई रीट्राई। अच्छा कर ले, ट्राई कर लो आप। इधर आओ ना भाई, इधर तो आओ। ये है वो पहला है। स्टॉक जा चुका है यहाँ पर कार्तिक का, देख नहीं सकता क्या किसने क्या वोट किया है, नहीं देख सकता। भाई मैं तो कुरो को करा था, सबने कुरो को करा था, सच्चे तू। सब नहीं कूड़ो को करा है। झूठ बोल रहे सबके सब, मेरे अलावा कुरो को किसी ने भी वोट नहीं किया, मैं देख पा रहा हूँ, मैंने जेन्युइनली में कुरो को वोट करा। मैं देख पा रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है, इसने उसको करा हुआ है, वीके बॉय को करा हुआ है। यहाँ पर लेंस की शक्तियाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर रिवर्स कर दिया कार्तिक ने, पूरा फ्रेश स्टॉक बचा हुआ है अभी भी कार्तिक का। यहाँ पर हैमर वर्सेस लेंस देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट सेम एचपी पे दोनों ही प्लेयर आ चुके हैं, बट हाई डिफेंस है यहाँ पर मैगियार का, तो मैटर नहीं करता ये डैमेज उनके लिए। और ऑरेंज स्टॉक पर श्वेत टावर आ चुके हैं, बहुत अच्छी यहाँ पर स्ट्रिंग मार रहे हैं हैमर की, साइड से कनेक्ट किया है, रिकवरी एंड शेयर। ओ माय गॉड, श्वेत ग्राउंड बाउंड, बहुत ही तगड़ा गेम प्ले यहाँ पर श्वेत ने हमारे का दिखाया हमें, मेन फॉर अ रीजन। अब स्पीयर पिक कर लिया यहाँ पर, क्या ये स्टॉक निकाल पाएंगे? रेड एचपी पे यहाँ पर श्वेत आ चुके हैं, फिनिश करने में समस्या नहीं होनी चाहिए जनरल को। एनसी का ट्राई कर रहा है, जीसी साइड लाइट रिकवरी से फिनिश किया, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर जेनोन द्वारा, दोनों ही फ्रेश टॉप पे आ चुके हैं, लास्ट टॉप पे दोनों आ चुके हैं, एक्टिंग कर रहे श्वेत यहाँ पे, एकदम से घुसा मार देंगे, सबको पता है, सबको पता है, एकदम से घुसा मार देंगे। हैमर वर्सेस स्पेयर फिर से देखने को, दो एनलाइट कनेक्ट किए यहाँ पर, तीसरे की और भी बढ़ते हुए शेयर मारा, एनलाइट मारा, बहुत अच्छा यहाँ पर पैसिव गेम प्ले जेनोन दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा डिस्टेंस बना के रखा है श्वेत से, हैमर से कुछ नहीं उखाड़ पा रहे श्वेत, यहाँ पर एक कनेक्ट किया अभी तक अटैक बस, शेयर इनटू, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्फीयर का गेम प्ले जेनोन द्वारा दिया है, डिलाइट ग्राउंड पाउंड मिस कर दिया यहाँ पर जेनोन ने, साइड से मारा, घूसा भर के कोनी पे मारा, मैंने देखा, सॉरी कोनी से मारा, मुंह पे, बिल्कुल फिनिश करने में समस्या नहीं होगी, शेयर से फिनिश करना, बहुत बढ़िया गेम यहाँ पर जेनोन ने देखा। श्वेत की ऑलमोस्ट बुस्सी बढ़ दी है, 600 का डैमेज दिया गया जेनोन के द्वारा, यहाँ से फिनिश करने में थोड़ी समस्या है, मेन करके ये गे लेजेंड खेलते जा रहे हैं, क्या बोलूं मैं इनको अब, टाइटल ले लेना, टाइटल ले लेना। टाइटल करते हुए यहाँ पर भी क्या है, क्या टाइटल देना चाहिए श्वेत को? अन्नमंडी का टोला जिसने टाइटल दिया, बस कर। मैं
संकोच नहीं करूंगा गाली देने में स्ट्रीम पर, क्योंकि मैं दे सकता हूँ। संकोच नहीं करूंगा। लो भाई कैरेक्टर लो। अरे ले लिया क्या यही कैरेक्टर दोनों खेलना चाहते हैं? लॉक कर दिया जाए? यस यस लॉक कर दिया जाए। बटन साफ दबा करो। दिया है, चलो स्टार्ट फिर करें। इसने ले लिया। फिर भाई इसने मुझे लिया है। आदत तगड़ा भाई, तगड़ा चूज कर लिया भाई। अभी तो उसमें ही खेलते हैं मेरे। खेलना तो वैसे डीमन पे ही है। भाई फैंसी आएगा बुरा ही लगेगा और मुझे। और दूंगा टेंट से बाहर। 3, 2, 1, brawl! वेपन ले ले, वेपन ले ले। वेपन ले लो। छतरी नहीं हो क्या? छतरी नहीं है क्या भाई? छी भाई। हाँ सही ले है। ले यार। उसका मेन ही तो गिलेजन मैंने किया था, पर मेरा गलती से लग गया था कूरो पर, चेंज नहीं कर पाया। ओह माय गॉड। बहुत अच्छी स्ट्रिंग यहाँ पे जेनोन दिखा रहे हैं। मैं जा रहा खाना खाने, खेलते रहो सालो। रैक्स मेन भाई, रैक्स मेन, रैक्स मेन। एक और बात, एक और डी सिंह पूरी बात। अरे नहीं भाई उसका तो ज्यादा बढ़िया। अरे तेरे भी आएंगे डीसी वाले। रैक्स मेन भाई, रैक्स मेन। खींच के ले जाऊंगा भाई। श्वेत पे थोड़ी लगेगा। अरे डॉज कर लो भाई, क्या किए? निकल लिया। अब वापिस एक बार यार मारने देना प्लीज, यार मारने दे, सिर्फ मारने दे। अरे डीसी बढ़िया। मैं गंदा गेम। यार मेन है भाई पूरा। डीसी अरे मुझे डी लाइट ग्राउंड पाउंड मारना है एक बार, वापस आओ ऐसे ही करा। अच्छा। अरे धोखा। अरे क्या हुआ? ऐसे मारने अरे दो। बेट है पूरा बेट था। बड़ा ही बेट था, मैं गया नहीं भाई। ओ लग गया भाई। लगेगा ही भाई, मैं मास्टर्स मेन उसमें नहीं पता चिरक। अरे वो मारना था भाई, रिकवरी। किस बात का बात कर रहे हैं? तो वापिस ले जाओ मुझे। बैड टीममेट जी भाई। ठीक है भाई, डॉज रीड बता दे मुझे आप डॉज का। लास्ट टर्न क्या करूं मैं? लास्ट टर्न में ये करना है। ओ ओ ओ मेन भाई। मेरे गुरु पार कार में मुझे शक्ति देनी तो सिक मारने की दाना। अबे यार ये बहुत फ्री है। अरे नहीं, अब मैं गया, बच गया। ओह मेन है भाई, मेन। Player 2 wins. 3-0। और अब जा रहा हूँ मैं रूम से। मैं भी जा रहा हूँ तो मैं लेवल इसकी क्लिप निकाल लूंगा स्ट्रीम में। प्रॉब्लम बंदा भाई मैं खेल। गंदा मार से दिया तो कुछ पहले भाई, चला मैं जाऊंगा। था नहीं, मेरी पीठ पीछे कुछ भयंकर कॉम्बो कर दिएगा। कुछ नहीं, 3-0 करा भाई। ओ 3-0 हो गया कि श्वेत? अच्छी भाई। लगता है इसकी और क्लिप्स मुझे भेजनी पड़ेगी, वेट करो गाइस। नहीं मैं क्लिप कर ही नहीं रहा स्ट्रीम से। मैं नहीं कर रहा कुछ आज भी। तक मजा आ रहा है खेलने में। आजा क्या आना खेलेंगे। क्या खेलना है? टूल्स खेलता हूँ भाई, मैं तो नहीं खेलता ये सब। कार्तिक रन कर।
कोड बताओ मुझे, ये इसने सेटिंग लगा रखी है। 892009 Online. क्या कोड है? अब मैंने कैसे लगा दी सेटिंग? दोबारा बोलिए कोड। Online. 892009 मैं अरे स्पेक्टेट 4 कर रहा लोग हूँ, एक तो है गेम ना, उतना है, तुम देखो। 2v2 कर लेते हैं। उसी रूम में खेल लेता भाई, उधर से क्यों निकला? उसी रूम में है भाई हम। हैं? अरे मैंने फिर वही कर दिया। D1 आइडेंटिटी सही है नॉटी भाई। हो रहा है नॉटी। तुझे पता नहीं क्या मैं सीक्रेट स्पीयर मेन भी हूँ। इस पे हैमर तो है ही, स्पीयर हो ना हो। हैमर से तो सख्त 2, नफरत है भैया कार्तिक को, 1, मेरी हैमर से यही नफरत तो है। कैरेक्टर था जिसे मेरा नाच पीटा था। यही था वो तो। ये क्या हो रहा है? ट्राई नॉट टू टच। ये वीसी में जनहानी कौन है? बता भाई, श्वेत बताएगा जनहानी कौन है वीसी में। तुम्हारी भाभी है। एक बार लग जाए। इजी। डिलाइट नहीं मारना। बूम ऐसे मार। पैसे वो भाई, मैं तुम्हें पता नहीं है क्या? मैंने पैसे भी गेम नहीं दिखाया ना आज तक अपना। अरे बैठे तो मत करो ये। पैसे पैसे। ओ रीट्राई रीट्राई। पैसे। चौको ले लिया, पूछा भाभी से। ठीक है, कह रहा भाई आयुष नोटी हो रहा है, तो बहुत भयंकर वाला। पहले कह रहा भाभी जी नमस्ते, फिर कह रहा चौको ले लिया, पूछा भाभी से। पैसे भाई पैसे, क्या कर रहे हो भाई? देख सबसे महंगी स्किल। साइड लाइट गॉड है अभी देखो तो। कुरो कुरो। स्पीयर का तो गेम है भाई इसका। फिर वो डीसी को मारता है, वो एनसी को मारता है आगे। अरे एनसी को मारना था, छी। मैं पूरा बन रहा था ना। ये ले शिव, अरे वो एनसी की तो मारता है कूदा है मैं। अभी निकल लगती है उससे, निकल लगती। ये मार। तूरो रे बिम बम बम। अरे 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 प्लीज। कार्तिक बता, कार्तिक सेव मी। अब बता दिया उसको। अरे जी। मैं नहीं करता भाई डॉज, अब देखो तो। भाई ये कौन सी रीड है? बताओ भाई मुझे। ये है महंगी रीड। ये क्या कर दिया भाई? रॉक स्टेज नहीं आता क्या खेलना है? नीचे आओ भाई। आता ही नहीं है, क्या ही करूं। मैं जा रहा हूँ भाई, हो गया मेरा। हिसाब से खेल। मैं नहीं खेलता भाई, अब हो गया मेरा। कार्तिक देख ले, फिर पिटाई हो जाएगी तेरी। फटाफट। वीके खेलेगा ना? वीके कहाँ है भाई? कार्तिक डर लगता है। 2v2 लॉबी में क्यों है भाई? किसके साथ खेल रहा है तू? आजा भाई। मैं नहीं खेलना भाई, मेरा हो। और कौन है रूम में भाई? इतने लोग क्यों है? खेलते क्यों नहीं है भाई? इन्हें खेलने आइजन का ज्वाइन कर, आइजन ज्वाइन कर। आइजन खेलेगा। रूम कोड बताइए, मैं देखूंगा।
आइजन तुम मुझे 892009। अब तो शुरू हो गया 892009 में शायद, देख ले तो। हाँ शुरुआत साले। मेरा का हर मैच वही दे रहे हैं, वो मैप दे रहे हैं भाई। आइजन तो सीख गया, कुछ तो कर ही देता है, इसका रैंक देख रहा था। आइजन दे क्यों मार देगा? आइजन ने भैया डिफेंस बढ़ा के लाया, स्पीड बढ़ा के लाया, वो अटैक बढ़ा के लाया। एक आज बार क्या में पता चला। 3, 2, Wildlife 1, reverse brawl. PC. अरे 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 मूवमेंट है भाई पूरी। नहीं ये तो देखा देखा लग रहा है भाई। ये तो हुआ है किसी के साथ। फिनिश हो। भाई क्या कर रहा है तू ये? अरे यार मैंने नहीं देखा क्या हुआ ये। भाई ना स्पीड दिया इसका तो। होमलैंड पड़ा है, अभी होमलैंड पड़ा है लेकिन फिर से वही होगा क्या भाई? गलत ही हुआ है सब इसका। दिया हो इसके तो। भाई इसे तो क्लिक करूंगा मैं, अलग से जाएगा ये डालूंगा सेक्शन में। क्या लगता है काफी कितना डैमेज दे पाएगा इधर? इससे कुछ ही नहीं कर पा रहा भाई, ऑरेंज तो करे भाई इसकी आवाज भी आवे लेकिन आयुष का माइक आई माइक चेंज किया, आई माइक चेंज किया, डरो मत। गलत कर दिया भाई। कैसा माइक है तेरा? वही चेंज कर दिया भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता। चेंज कर दिया है, अपग्रेड करते हैं लोग, ये ऊपर चल रहा है भाई। अब और माइक आवाज कर दी भाई। स्टॉप तो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था आइजन इंप्रूव कर रहा है, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ भाई, तुम पिटाई क्यों देख रहे हो बेचारे? देख रहा है आइजन, इसलिए ज्वाइन नहीं करता मैं इसे बोलने पे। स्वीट भाई तुम्हारा क्वेश्चन में पे लेकिन डबल रिकवरी। अच्छा वो वाला हाँ क्यों कर रहे हो भाई बेचारे के साथ? तो क्या आराम से चाहिए बुरा ठीक है भाई, तू भी खाया किसी दिन, देख ली भाई ये सब। मैंने तो खाया है भाई यही चीज, श्वेत नहीं मारी थी। और भाई मैं खेलने से पहले बोला था मैं गे लोगों को नहीं मारता भाई, वो कोई ना खेलता है भाई। पूरा भाई गे कह रहा है तुझे, देख ले तू माना तो भर दे क्या आगे जल्दी से। भाई, खेल के दे दे वाली से। सॉल्टी भाई रोग आई भाई, मैं आता हूं भाई रोग। मैंने खुद को नहीं बोला, मैंने कैरेक्टर को भी बोला जो क्वीन है। अब तू डिफेंस करेगा, मान थोड़ी रहेंगे। पूरा को गे बोला तूने। एक्सैजरेट तो करते हो भाई तुम लोग। पूरा भाई इनकी अगर पूरा गे बोला है तूने, इसकी बात में देख सुनी भाई अब तू। मैनिपुलेट गे बोला है तुझे कैरेक्टर को। देख हारने के बाद यही सब करते हैं, वही है तो बढ़िया बातें कर रहा है तू। मैं हारने के बाद नहीं बोल रहा, मैं हारने के पहले बोल रहा था इसलिए। इसका जवाब दे भाई पूरा। बोल भाई तू। अरे क्या भाई ये बीच में थर्ड पर्सन आके मैनिपुलेट कर रहा है तेरे को। आग तो लगा ही देता हूँ, आग लगाने में तो माहिर ही हूँ। 3, 2, तू भी होते जा, तू भी तो वो अरमान बनते जा रहा है। नहीं भाई, मैं स्किल निकाल के नहीं दूंगा भाई साहब की। तेरे को मैं भाभी बना गया भाई। क्या है भाई, मेरा नाम लिया गया किसी ने? वायरस जैसा भर दे वहाँ भर दे, इसे तू नाश कर दे उसका। कैसे मैनिपुलेट हो रहा है भाई। भटकाना जा रहा है तुझे तेरे मकसद से। किसी ने तो अपना काम कर दिया ना, ठीक है बोलने का। अब तो ये बचना ही चाहेगा, अब तो बचना ही चाहेगा ये। अब थोड़ी कुछ कहेगा ये। वो तेरी आइजन खेल लाएगा रे। क्या बात है। दोस्ती का हाथ 2 बटन ज्यादा दबा दिए भाई आइजन ने। अरे पूरा किधर पे जा रहा है? चल ठीक है। साइरस को तो मैंने भी मारा भाई बाद में। अब भी लड़ रहे हो क्या तुम? कौन सा सर्वर था भाई? ब्लेज वाला। ये भी लड़ाई चल रही है। अरे अच्छा हैमर पाने मुझे बस गिव मी। अरे यार गलती से फेंक दिया।
आइजन भाई कितना ही मार ले तू, लेकिन तेरे साथ तो गलत ही हुआ है वो पहला तो लास्ट में दे के मारा है इधर उधर। आइजन कर रहा है पूरी मेहनत। नाम वापिस आना है पूरा। गेम है भाई से भाई। आजा खाना ठंडा हो गया। और ये लगा नहीं। भाई क्लैन में एक दूसरे को भरने में कुछ दिक्कत है? कूरो पूछ रहा है। नहीं नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं, नहीं आप किसी आपस में नहीं लड़ना, इनकी बात लड़ने देना। नहीं 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 लड़ने दे, लड़ राम राम भैया जी, राम राम नैनी भाई। नहीं नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा। तो पूरा सर्वर बनाया था इस चीज के लिए, तो तुम डरते क्यों नहीं? सर्वर बनाया तुमने या बना हुआ है? बना है मतलब वही एक ही बात। ऐसा कैसे पूछता है कूरो? भाई ये बहुत मार रहा भाई आइजन को। तूने पहला शॉट देखा क्या? पहला शॉट देखा क्या? आइजन पीछे हो जा, मेरे को आने दे। ओ मसीहा आ रहा है भाई, मसीहा क्लैन लीडर आ गया, क्लैन लीडर। मसीहा जय जयकार होनी चाहिए। टाइटल टाइटल मिलेगा तो वीके वाला जो हारा हो। जय जयकार करो। अलोन हमारा नेता है। वेद सबको देता है। ओ तो गाली बनती है। तो अब तो देख इधर नीचे क्या टाइम बज रहा है, देख अभी तक 12 बज रहे खेलेगा भाई हैं। कोई कर। अबे कल ऐसा होता है ना कि भयंकर ही चल रहा होती है, वॉच में सही लगता है। मारू कि नहीं मारू? पैसिव प्लेयर भाई। वो बकचोदी कर रहा है, वो पैसे नहीं है। नहीं सीखा ना इसलिए। Bye. Oh. Oh my God, this guy king. हैमर विन तो है भाई श्वेत। ऐसे मारूंगा सिक भर के, देखते रहियो। कैसे? रुक जा। अरे मैं ढूंढ रहा था। मेरे को भी मारना भर के। ब्रेन के सिंह मेरे से लगता ही नहीं भाई, मैं तो सिंह मारता ही नहीं पर रैंक अजीब ही सही। भाई क्या कर रहा है ये? तो यूमी को बन रहा है, यूमी को। यार वो लगना था यार कार्तिक, वो लगना था यार, वो लगना था यार कार्तिक, वो लगता ना यार, वो लगना था यार वो। भाई अरे सैंडस्टॉर्म से याद है टूर्नामेंट में तो था भाई। चल रहा है वो तो शायद। गॉडली वर्सेस काइना चल रहा है भाई। मुझे लगा था नहीं आएगा यार, मुझे मन नहीं कर रहा, मतलब वो टिफिन लगे ना, मिस हो गया, वो बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड टुडे। तो ये खड़ा हो जाता है भाई, डरा देता है।
अरे मत होए खड़ा है, डर लग रहा है, कुछ करेगा डरावना सा। तेरा माइक सडनली अच्छा कैसे हो गया लोन? अब मेरी आवाज थोड़ी ठीक हो गई होगी भाई, माइक तो वही है। मैंने डॉज नहीं किया, मैंने व्हाई डिड आई डॉज? होएगा थोड़ी रीड था। अबे सस्ते वाली रीड थी भाई, वो पता नहीं क्या ही करते हो क्या। पूरा भी वही करता है। अलोन नहीं कर दिया यार, मुझे वो करना था यार, वो क्लिप लग जाती ना, भगवान कसम मेरे खुश रहा था। लाऊंगा मेन कैरेक्टर के टूल्स लगा लो यार, टूल्स लगा लो यार, कस्टम कर दे, टूल्स कर दे। 8 बंदे क्यों हैं? आइजन की क्लिप दियो, आइजन की क्लिप दियो एक बार करते। लेके आता हूँ, वो तो बढ़िया ही थी। वो भेज दे रहा एक बार। हेलो भाई, क्या पढ़ दिया आइडिया यार, एक और करो। नहीं कर लो, टूल्स कस्टम कुछ कर लो। एक मिनट रुकिए, मैं भी अपना खाना लेके आऊंगा। श्वेत भाई को बूस्टर चाहिए। आइजन समझ नहीं आया क्या सोच कह रहा कि मैं मार दूंगा, और तो श्वेत का भरता हूं ना तुम। कोई बात नहीं आइजन, आइजन म्यूट पे तो हट जा यार आइजन। यहाँ पे इतना बढ़िया वो चल रहा है, गॉडली वर्सेस काइना। वॉच पार्टी कर दे क्या, वही देखे क्या? देख तो सकते हैं यार, आज तो फाइनल है मेरे ख्याल। हेलो वो करना, ट्विच दिखाना है यार, ट्विच दिखा, ट्विच वो देखेंगे दिखाते यार, गेम ना ट्विच दिखाते हैं, बहुत गेम तो डेली खेलते रहते हैं हम। क्या चल रहा अभी कायना वर्सेस गॉडली? अभी काइना वर्सेस गॉडली चल रहा है, लगाने काइना वर्सेस गॉडली चल रहा है, फटाफट लगा फटाफट। That hammer side sig on Terrace is absolutely incredible at catching those landings. You thought Godly was good at hitting, or sorry, Kaina was good at hitting sidelines. He's going to hit those side sigs at the same degree, but it's just a little bit more vertical. So a lot of times you're conditioned to worry about that sideline. Kaina goes for that side sig, just a little bit more horizontal, a little bit more vertical, and instead of it being a resetting damage building tool, it just straight up KOs. And there are 3 side sigs on the left side and 3 KOs Kaina on Demon Island already showing. You cannot land in the corner safely when I have the hammer in my hand. That was so crazy. Brawlhalla can create heat maps of where all those KOs and the damage was happening. The side of this stage would have been just blistering in red. It would have been crazy to see. All that being said, Godly is starting off this game too almost exactly the same as he did already at a massive damage differential. Godly doing godly things. Yeah, I mean, I wasn't expecting the test of it, but Godly definitely was. I mean, so ready to get that big damage build-up on the gauntlets as well as the battle boots. But there you see Kaina getting a little whip finish there. Godly's going out a lot of sigs in an attempt to catch Kaina, but a GC downlight is the one to connect. And Godly less than 100 damage on him here, looking to build that extra credit. Yeah, wonderful first stock here from Godly as well. So clean here. But I mean, the same situation happened in that first game. Kaina just seemed to have stolen it away with those signatures, and there's another one to get the KO off the top. Just like that, we're pretty much even in terms of damage and stuff. We gotta stop going to the left side of stage if you're Godly here, because every Get out of time there. he walks in there, a signature is finding a KO. And I don't know, like you're saying, heat maps and stuff, but right now Godly's struggling on that side, looking for some big open up here on the gauntlets. And it is a big opener, but kind of getting a downlight into downer. Nice little damage build, looking to get this juggle going. Godly fighting into the left side. But no big strings here, not, you know, the first one we saw recovery after that nair connection right there. Not going to get too much more after that. Active inputs come once again. Can't get the stomp down though. Now Godly in a pretty precarious spot, and of course that ground pound connects, even if it's unarmed. Kaina now taking the lead in his favor. Yeah, that's the classic South American. So solid at using that unarmed and able to tap in that KO with that GC downlight into ground pound. Godly though, looking to bring back and try to find the stock there. Just reads the no action, no dodge, no jump. A recovery catches off that sidelight, and Godly evens it up to a last stock clean. But you have a weapon advantage here, kind of picking up an axe though, immediately juggling Godly here. 2 downlights.
Catching every resource. Okay, Godly touches down. Get away from that left side, Godly. You know what's coming here. Kinda just slowly but surely racking on a little bit more damage. Slight lead over to South America right now. Kinda trying to scoop out of the sky right there with the downlight. Now he switches over. Is it gonna be Stomps there? Godly, a little bit of momentum now. Downlight disarming is so scary there, but just goes for another one. What? An incredible jungle state from Kinda there, switching through the axe and the hammer. It felt like Godly didn't land in his entirety of his last stock. He had the weapon advantage versus Kinda, but as soon as Godly jumped up to contest the weapon spawn, Kinda completely ate his disadvantage state alive. A bunch of downlights, a bunch of nairs, just keeping him in the air. With that down air on the hammer is enough to KO. I am shocked at how good Kinda is on Demon Island. I was expecting to see some sort of soft platform here, but Godly saying, forget all that smoke, let's go back to Demon Island. That's right. 2 scoops. If you want extra ice cream, you got to pay a little bit extra as well. And Godly's got to get 3 in order to make this reverse 3-0 happen right here. Can he do it? I mean, both of these games have seemed so close, but Godly cannot get across here. Getting the open up there, the side light. Once again, Godly has been exceptional in these early stocks, but just really hasn't been able to snowball a meaningful lead. Once again, a damage lead for Godly here as he's been stacking on top of this axe very effectively. A lot of down airs, a lot of good movement at the center stage, but as soon as Kinda starts to juggles going, it gets very scary for Godly. No respect for Godly's defensive options. The side air sends off stage. Also disarms, going for the nair there. Okay, ground pound slightly misspaced though, so doesn't get the push off stage. Kinda, weapon throw comes through, and that is just enough to sweat bead right there. Kinda now for a strike. Godly went for a fast recovery in an attempt to beat out the startup of ground pound or downer. Kinda realizing that, throws the weapon and eats an option or a recovery option. Kinda with the hammer online though now, looking to walk down Godly, but another sidelight into recovery. No dodge or jump from Kinda as Godly catches in another one of those. Yeah, I mean, I'm nervous about the tempo of how these games have been, though, PJ, because Godly has taken first strike, I believe, on the first 2 games so far. Kinda is looking dominant and in control. Can Godly get a little bit more damage under his belt right here? Because Kinda, like you said, this juggle state is unbelievable. Kinda taking almost a full stock lead now. Godly finding so much success in those gauntlet down there, stacking on top of Kinda showing, I'm not going to let you do that anymore. You're going to get absolutely blown up for it. Sider comes in, though, Godly with a big string, downlight into Nair, true confirmed, and the ground pound comes in, Godly evening up the stock count. We're down to a last stock once again. An incredibly close match, and Godly needs this game to force a game 4. Definitely needs this. Only slightly behind in the yellow. That little sequence right there makes it a little bit less of a differential for Godly. But the left side gets real scary when Kinda's letting these signatures whip. Here comes the neutral light from Kinda. Only that, though. Downlight comes through as well. Oh no, get out of the sky, Kinda. We've seen so lethal. Just juggling out. There's the Sarah. Next one does it right here. Kinda, of course, patrolling the skies. GC stops Sarah is enough to do it, and with a dominant 3-0. Kinda continues to advance in the redemption bracket. Moving forward to fight Sandstorm once again. Kinda has been flawless, has not dropped a single game, going for a no-hitter in this gauntlet bracket. Godly is going to bow out there, though. Once again, you know, it's just a tough draw. I mean, Kinda in this bracket is an absolute demon taking over with this Taros pick. This circle Venn diagram of Kinda, Godly, Sandstorm, all of them having to face off to claim only a singular spot in this redemption bracket. It's so dramatic, right? Like you said, Kinda positioning himself for a no-hitter so far. He's got to play against Sandstorm next, but if he was able to do that up against Godly, I don't know, man. This is, like you said, a scary, scary Kinda to see in a redemption bracket. Yeah, I mean, that was a great showing from the Tesca on Godly, and I'm assuming Sandstorm's probably going to play Taros as well, so I'm kind of hoping Kinda up with that as well. And this is scary, right? Because obviously, it's preferable to not have to play through the entirety of the gauntlet, but one benefit of it is you build so much momentum. And the way that Godly's playing, 3-0, not dropping games, dominant advantage state. Godly's able to, Kinda is able to really temper and say, you know what, I'm playing very, very confidently. Let's build this momentum moving forward. It doesn't matter who's sitting on top of me. I'm going to bring that same swagger. And this is, once again, a very scary form of Kinda. Yeah, and I mean, hey, also worth mentioning,
you had said before Godly was up in sets on kind of lifetime, right? चार, You had said पाँच, maybe there's a bit of a South सात। America problem सात that could happen लगातार there. हिट I मारते mean, मैंने कार्तिक पे। just pair that with how dominant मैं and तो बच insane गया था kind भाई, of has मेरा तो been गेम looking. है। अबे हाँ, I mean, this is अगर मैं just a साइड recipe जंप for करके मारता disaster, तो खत्म हो man, जाता है। for whoever is in Kina's path, and up next, Sandstorm in Kina's path. Yeah, I mean, it just keeps going to crazier and crazier things. But before any of those matches, we're going to give a quick shout out to the merch once again. Go to brawlhalla.com/merch to get this wonderful Autumn Royale merch. We get the hoodie there, we got a t-shirt, we got a banner for you. Bundle up, stay warm, and जाइयो क्लिप पे जाइयो, क्लिप सेक्शन पे जा। क्लिप्स कहाँ पे कार्तिक पता? यहीं पे है। अरे साले ने गाने वाले लगा रखे। लैंसमैन भाई ये वाला रीड तो मैं स्पीयर पे करता हूँ। ये कहाँ से सीख लिया? स्पीयर गेम देखा था क्या मेरा? और जब मैं अपने चैनल की ना सारी वीडियो जरा अनलिस्टेड कर रहा हूँ क्यों जरा वो पब्लिक नहीं मत करो भाई ये सब कर रहा है। ये वाला देखो फिर। बुरा ही मारा ब्रो कितना सही कितना क्या बात है। इससे तगड़ा कॉम्बो तो एक दिखाते हैं, एक उनका है ना वो, यही तो है, ये है कॉम्बो तो भाई। कॉम्बो मैच देख स्टार्ट हुआ है बस अभी। फील करता हूँ डेली बेसिस पे तुम लोग। कौन सा गाइयो कौन सा गाना? हाँ भाई मेरे को देख के लगता नहीं होगा तुम लोग, डीप डाउन मेरे को ही पता है भाई। कर दिया गया ये गेम 50 सेकंड में खत्म, 1 मिनट में खत्म हो गया था, 1 मिनट कुछ सेकंड में। अरे स्टार्टिंग से लगे देखने नहीं दे मैंने स्टार्टिंग लगी। हाँ तो अभी स्टार्टिंग ही है, आजा। ये तो नहीं दिखाना था। अरे ये तो पूरा देखा था इनके साथ तो गलत ही हुआ। अरे दोनों आ गए बचाने आया वो। मैं बता दूंगा दोनों खत्म। और जल्दी खत्म होता है और ये लोग कितना उससे 2000 के थे ना शायद कॉलोनी ये लोग। अच्छे बंदे थे साढ़े बता। अबे जाइए मेरे चैनल पे जाके जरा एक बारी, मैंने सारी वो करी है प्राइवेट पब्लिक कर दे जरा एक बार जाइए चैनल पे, लिंक डाल दे एक बार कहीं पे। अबे मेरी वीडियोस जल्दी रखी होंगे ना किसी पे चलाना एक बार। एलोन इज वाइट रुक। बेयर एंड तो खेलता भाई कार्तिक, कुछ तो आता है इसे, 4-5 हिट का मारता कुछ तो भाई। बेयर एंड तो भाई अलोन खेलता बढ़िया। अलोन तो फिर तुझे पता ही सारी चीज तगड़ी खेलता। बेयर एंड ही मार दिया। खास जाइए मेरे वाले सेक्शन में जाइए, मेरी वाले दिख रही है तुझे। हाँ बोल भाई सैंडस्टॉर्म वर्सेस काइना है नेक्स्ट मैच, रेडी नहीं हूं। श्वेत ही नाम है चैनल का। अबे मेरे चैनल का नाम है लेवल 5 पिकाचू लेके। क्या नाम है? श्वेतांग राज के नाम से आ रेड मार, ये तो नहीं है। हां जाइए कौन सी वाली है? ये स्ट्रीम कर रहा था 10 दिन हेलो रेड मार। अच्छा उस पर हमें वीडियोस पे रही जरा, ये वाली कौन सी है? सारी मेरा नाम क्यों आ रहा है इसमें? दो जगह मेरा नाम डाला वैसे तो। अबे एक मिनट शो क्यों नहीं कर रही? 1 मिनट रुको लो, 1 मिनट देखियो मत, 1 मिनट रुको। बैक कर दो फिर, बैक कर दे बैक। 1 मिनट अबे हां तेरे समझ नहीं। सॉरी चला दो। कौन सी चला दो? यही वाली चला दे, कोई भी चला दे, पहली वाली से चला ले। पहली वाली तो बेकार है भाई। तो साला एक तो इसने बड़ा पूरा नाम वो करके किया है रिकॉर्ड, बड़ा नाम दिखाया है भाई, बच ना जाऊंगे। अरे दूसरी क्या है? ये तो मैं तो हुई मेन्यू सांग गए तो कोई पता नहीं कौन है, कोई और गलत हमारा पूरा हमारा है सब। चल लॉल चलाइए, लॉल ये वाली कौन सी वीडियो तो मुझे ध्यान भी नहीं है। कौन सी सीसीएल वीडियो चलाइए लॉल। अच्छा वो स्टार्टिंग में जो पंच बज गए थे वो वाली शायद, जब खड़े हो गए थे। हाँ यही है। साउंड बड़ा साउंड ये देखी नहीं कई लोगों ने। ले 1 ले 2 ले 3 ले 4 ले 5 6 10 8
के ही माना अरे वो भाई। जीत गया यार। ये तो बहुत तगड़ी थी भाई। हम मैच स्टार्ट तो नहीं हुआ ना? नहीं। भाई ये चला दे अनलिस्टेड तू, केस रूडी पे 10 वर्सेस व्यूज वाला चला पूछे दे, भाई। रूडी वर्सेस। टीम कॉम्बो कौन सा वाला है ये? दिखा दूंगा, तगड़ी लेंथ है मेरे ख्याल। हाँ ये अच्छा पकड़ा था। इस पे कमेंट्स देखिए, एक बार मैंने किया था शायद। बढ़िया कॉम्बो बनाया हुआ भाई ये तो। ये वाला ना, ये तू ही तो रहे। श्वेत भाई बड़ा फैन मैं आपकी। वीडियो 4 साल 18 महीनों से देख रहा हूँ। आपकी वीडियो देख देख कर मेरा कैंसर क्योर हो गया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग डिलीट ना करो। ओ भाई ये तगड़ा ही था भाई ये खतरनाक तो। डाला था भाई इसने। मैंने पढ़ा था ये भाई, मैंने पढ़ा था ये वाला। चला दे रूडी, चला दे चला दे चला दे रूडी चला वाला दे चला बहुत दे। बड़ा मैच है भाई। चला फिर काय ना चला। मैच वाला दिखाना तेरा क्या चल रहा है। नहीं अभी नहीं आया। और कोई छोटी मोटी क्लिप, मोबाइल वाली क्लिप देखो चला दे यार। हैकर, हैकर लैंस ऑफ से ट्रू कॉम्बो चला दे। मोबाइल ये वाली लैंस डिलीट ऑफ कर से पहले। ट्रू कॉम्बो। ये किसको मारा था कौन सी यार? वाली? अब कार्तिक वाले डिलीट करता है वो, अच्छी ये नहीं थी। वाली जिसकी भी डिलीट कर दे अच्छे बंदे के अच्छा लिए। ये तो पहले वाली है, तो ऐसे नकली जब ऐसे ये लो भाई हमारी यार तब से चला रहा है ये। तो मैं फोन पे खेलता था। फोन से हैमर चला रहा है, फिर तो समझ में आती है भाई, से आता है। फोन से चला रहा भाई हमारा, देख लो भाई पहले ही बोला था मैंने तो। ये मुझे बट ये देखो यहाँ क्या चला रहा था। शायद से मेरा किसी और की वीडियो डाली थी शायद से। ऐसी आवाज आ रही है, हॉल में बैठ के खेल रहा हूँ यहाँ पर। अबे वो चला गया एक बारी Friday ऊपर था, or ऊपर था। Saturday, I was स्टार्ट like, हो गया yeah, क्या? you know, I'm the North नहीं। America guy. I have ऑफ a स्टेज lot of ट्रू faith कॉम्बो here. दिखा दे।
I mean, this is one of the most stacked gauntlets, maybe in esports history. But nonetheless, we're going into game number 1 here, Kaina versus Sandstorm on Demon Island. And it's a redemption bracket match, perhaps the strongest in history versus the strongest of today. Can Kaina continue on this no-hitter, or will Sandstorm prove that these gods can bleed? And Kaina already starting off big here with the hammer, yet to be hit really as the side air comes in, the weapon toss as well, and almost getting the 0 to KO there. Fortunately, can't capitalize there. The downlight into down air didn't find its connection, but still a good spot for Kaina. Sandstorm getting the side air there. Another side air connects, going for the GC downlight in an attempt to catch Kaina jumping back to the stage. Hasn't really found any reads to work out though, but finds the inaction. But there, a great bait from Kaina. He didn't dodge after getting hit by the sidelight. He waited to dodge through for the follow-up and then gets the reversal down air to find that KO. Okay, Kaina with some good momentum keeping this going right here. Chase dodge comes through. Not too much after that. Sandstorm just desperately fishing for anything right now. Boots come through with the big signature. Not going to find too much more after that. Dash hopping around finally finds the hit. Active input with the switch up and getting the side switch off the right side as well. Can he get the edge guard? No, gravity cancel. क्या मतलब मेरा नेट चला गया? सब सही है भाई, मेरी स्ट्रीम सही चल रही है, देख लो. हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है. But it don't even matter. Downlight from Kaina comes through, will not find the KO, but this is just an easy N-Light to find the stock easily now. Going for this N-Light or the downlight, anything for Kaina here on the axe, and dashes forward, catches Sandstorm ever so slightly, landing on the stage for a second. Kaina knowing the rhythm, knowing the timing. Now Sandstorm falling to his last stock already in this first game. The down air comes in there. GC sidelight can't find its connection. Sandstorm with a big pickup there on the gauntlets, going for the side stick, trying to read a dodge in place, didn't find it there. The side air sends off stage, so as Kaina in a pretty bad spot on Demon Island. Very short wall, but Sandstorm has to be careful because in a moment Kaina can flip it. No extension on the edge guard, but still forcing Sandstorm to respect him just that much more. Yeah, trying to read high angles right here, and like you said in the previous set versus Godly, Sandstorm will find it off of that gravity cancel right there, but it's going to be a tough pill to swallow for Sandstorm because these juggle states from Kaina have just been so dominant. Yeah, and an axe getting cycled here for Kaina. The N-Light comes in, catching Sandstorm, dashing around in the right side of the stage. Sandstorm flipping the recovery around to catch Kaina a little bit more damage. No JV for sure, downlight Nair. Goes for the Nair as well, trying to catch Sandstorm, jumping away or dodging up. Okay. But up there, but Kaina, just get off me, okay? Big Taro sig, not enough to KO. Coast to coast, goes for the downlight. Hits the downlight, but doesn't get the recovery afterward. That would have been the end of the game. Sandstorm with another lease at life, but the N-Light extinguishes the fire as Kaina takes game number 1 with the hammer N-Light. Got dicey for a second, but Kaina forging ahead, still undefeated in this redemption bracket so far. Of course, if anyone could do it, it's the go to Brawlhalla, and he got close, but not in that first game. Yeah, I mean, that was kind of shades of what we saw in the Godly set as well. Almost identical, really, as Kaina's just able to take over a game so quickly. We are not seeing a legend swap quite yet for Sandstorm. I don't know if we'll get one, period. Tesca is still the legend of choice right now. Little down there from Sandstorm, getting a pickup. Sidelight to usher Kaina off stage, but Kaina is just so confident, and Sandstorm is reading a lot of vertical options. What a wait! Fighting the wall. Okay, just for a little bit more damage right there. Sandstorm just in Kaina's head in terms of finding these dodge patterns. Still pushing off the left side right now. Can he get a full stock for it? Kaina re-equips though after the weapon toss. Dodges through, Sandstorm gets the recovery. It's exhausted, but not enough to get the KO. Sandstorm went for a big call out there, trying to catch Kaina, dashing in the corner, can't find it there. The down there connects and once again. Great switch up there, like you were saying, side stick into center stage after getting hit by the down air. It didn't fully connect the hitbox, and knowing that Kaina was going to use that time where he thought Sandstorm was still in end lag to go back to center stage. Really crafty stuff from Sandstorm. And what we like to see, but a ground pound connects. Just like that, though! Tap it in. GC downlight, ground pound unarmed. Kaina is too quick with it. You can't give him a moment
to breathe, because as soon as he does, he'll take the breath from you. He's not even giving us a moment to sing the praises of Sandstorm on that first stock. He said, yo, watch this combo real quick. Kaina once again in the juggle state right now. Sandstorm just cannot touch the ground for at least a moment. Now he gets a little action started with these boots once again on the left side. Catches out of the sky. Does he go for the high angle? He calls it out. There it is. Gravity cancel doesn't connect though. The edge guard forges onward. Sandstorm cannot be stopped right now, and he knew Kaina had nothing left. What a wonderful stock. Not going for anything too crazy except that GC downlight, just saying, you know what, I'm going to keep burning Kaina's resources, continuously hitting him off stage, and you see there, no flashing, no fireworks, just hitting him until he couldn't make it back on his own. There it is again, watch the jump! Sandstorm! That's a triple cider! Kaina has sweat beads, doesn't punish the cider back to center stage, but Sandstorm is covering Kaina's landing so well. The attempts to recover high have not been working well for Kaina. We gotta go low here. Sandstorm fighting in the corner, Kaina going for the big reversal. Didn't find it there, it's back to center stage. Waiting once again. These boots were made for walking, but they're also made for breaking ankles sometimes too. And Stake taking some stocks as well. Kaina with a little bit of momentum right here. Does he go for ground pound? Not going to get too much after that. GC into what looked like a side light, I believe. Comes through, does not connect. Big swing comes out from Kaina as well. Covers with the weapon toss, tries to get a hit so Sandstorm can chase dodge up. And some signs of life coming back for Kaina. If you're Sandstorm here, you have to lock in this game. You've seen what Kaina can do, especially with Teros. This damage is really nothing, less than 100. Light work for a legend like Teros as we start off the jungle there. The downlight tries to go for the nair, didn't find it there. Getting set off stage. Downlight into down air, not enough to KO outright, but sets up a perfect spot for another downlight down air. And Sandstorm takes a game with the battle boots. We haven't seen a lot of the gauntlets, but the battle boots just enough to be able to pick apart these Kaina recoveries on the axe. And just like that, if anyone were to show some cracks in the armor, of course it is going to be Sandstorm. Kaina dropping his first game of the redemption bracket so far to the go to Brawlhalla, but does he have enough gas in the tank to take a best-of-5 set over the best player in South America and possibly the current best player in the world? Sandstorm has been making incredible call-outs on these battle boots. A lot of times Kaina is getting set high, and Sandstorm is reading all of these options. We saw on the right side of the stage in that last stock, Sandstorm was able to find a triple cider, calls out one jump, calls out another jump, calls out a dodge up and a jump just by jumping forward and getting when you go high in the sky versus Sandstorm, he's going to call you out. I want to see Kaina kind of leaning into the low recovery, but a lot of that comes down to if Kaina can find comfortability on this hammer. You're safer to go low on hammer. On axe, it's a death sentence. 100% agree. I think you also mentioned the side signatures from Sandstorm towards center stage as well. I feel like Sandstorm as a player, if he can start getting these reads correct, one after another, that is all the momentum he needs to take this across the finish line. But once again, I mean, Kaina is here for a reason as well. Let's see what happens here in this game 3. Yeah, I was talking about finding comfortability in the hammer once again, and kind of showing that here. Downlight into Siders and Sandstorm away. No recovery from Sandstorm, fighting back with the jump downlight. Again, doesn't even need it, cuts it off early. Is that enough? No, it's not. He didn't go for the tap in there with the GC downlight. Instead, we just see him grab some gauntlets, kind of with the jungle, going for the cider. They're trying to catch Sandstorm haphazardly, landing back onto the stage. The Nair sends away once again. Kaina with the juggles holds true here. First time no Demon Island in quite a while as well. That soft platform hasn't been helping Sandstorm, and that down air will potentially got it off the wall. GC sidelight into the stage is not enough. Kaina gets back, has the axe in hand, the weapon advantage still to Kaina, but Kaina. No punish though on the landing. Kaina was sweat beating. Okay, it doesn't matter anyway. He still gets the first strike right here. But yeah, I mean, that was such a dicey position. What a crazy scramble. And of course, Sandstorm, the king of the scrambles, is going to find that stock there. Shadow Boots online. The reason he was able to win this last game. Kaina, once again, swinging with it's not fruitful. He's not finding anything on this hammer. And the boots are absolutely picking it apart. Yeah, and I mean, on the right side right there, just to rewind for a moment, you saw, like you said, a little bit safer to recover low when you have the hammer equipped versus the axe right there. Kaina was able to weave around. Still playing on the back, but just sending it with the elbow drop off stage. Weapon toss is enough to cover for just a moment, but Kaina equalizes at 2 apiece. Sandstorm there, you see the little nod. He realized that ground pound was such an aggressive option, and he knew that it was kind of all or nothing there, but you're up a stock, so why not go for it? Kind of getting the juggles going here. That soft platform is not going to do any favors to Sandstorm as you lose that very crucial option to land with a button when you're above that soft platform. And Light sends away there, going for the big sig call out on a jump. Kaina didn't give it, a little bit too high. The side air. It hit off the wall. It hit Kaina off the wall. Sandstorm trying to cover. Kaina going high that time. Sandstorm knowing the high recovery as well, going for that downlight
towards the wall. Really smart stuff. Nice. But there, he realizes, hey, you're on Axe. You have no real threat to reversal. I can go for this ground pound. If you recover, I'll react to it anyway. Just covers and jump back to the wall. Sandstorm seemingly just completely knowing how Kaina wants to recover on this Axe. Sandstorm now taking a bit of a lead, Kaina fishing for the stomp right now, able to get it. Stomps there, enough to do it, and just like that, it's as close as can be in game number 3. Yeah, Sandstorm definitely not happy about that. The stock loss is kind of just able to find that one hit. Axe into the unarmed, a scary spot to be in, and Sandstorm picking up the gauntlets here, which haven't found a lot of success into the Axe. Looking to change that narrative here, though. The downlight sends up. Sandstorm getting a downlight into endlight, going for the side air there, trying to cover, kind of going for a low recovery, or high recovery, kind of goes low there, though. Yeah, and I mean, it's been pretty rare we've seen Sandstorm just not weapon toss in some of these positions because he's hard calling out the high jumps from Kaina. That jungle state is lethal, though. We've said it before in some of these other sets from Kaina. Here comes Sandstorm with the boots. Down there sends Sandstorm in place. The end light sends off stage. Sandstorm holding the wall for dear life. Finds a way back to center. Flips the situation. Cider from Kaina having to go for the high recovery. Sandstorm doesn't risk it, though. Doesn't want to get reversaled by that Axe down air. With punish, no. Kaina just gets the stock outright. And just like that, the tides have swung back in South America's favor. Kaina set point to continue on his path in this redemption bracket. I mean, it just came down to those last disadvantage state situations where Kaina was just able to hold on to that dodge, realizing Sandstorm's covering the high options. We see a downlight not connect, and it's just enough where Kaina gets one more reset life and is able to just bring out so much damage on this Teros. We'll see how Sandstorm adapts here, though. If we go back, we go to Apocalypse, and this is going to be a very important match. Of course, Sandstorm wanting to force this game 5, but man, the implications are major as the Battle Boots come online from Sandstorm, immediately calling out the high recovery once again. That's the one thing that Battle Boots is going to be exceptionally good at doing, is ushering you off stage and then covering those high recoveries. Let's see if Sandstorm can make this a game 5 scenario right now. Kaina over-aggressive off stage, but somehow makes it back relatively unscathed right now. Gets to patrol a weapon spawn after a bit of a fortunate position as well, but both members equipped right now with boots and axe. Sandstorm off stage. Okay, doesn't want to commit. Goes for the high side there. Picks up the weapon toss behind Kaina. Kaina able to avoid that side take. That could have been very, very bad. And like sends Sandstorm back to center stage. Downlight into Nair. Big juggle here. Sandstorm dodging that side there. Goes for the ground pound. Is Kaina, who gets whip punished big as Sandstorm gets so much damage on these gauntlets. Goes for the downlight. Goes too deep in. Kaina with the get off me sig. It connects. Sandstorm in a terrible spot for the weapon toss. Gives him one more chance here at this stock. A sidelight into recovery. Doesn't find its KO, but a side air. Not quite enough either. Kaina unarmed Sandstorm as well. The side air. That's nothing left in the tank. You just go for ground pound, but Kaina weaving that one around, tries to do slide off into stomp right there, scooping around for the edge guard position as well, but Kaina, whilst up online, able to just get a Sair outright coast to coast to get that first stock. We saw Sandstorm reacting to that GC Sig attempt from Kaina to reverse the situation, but Sandstorm just holding a little too close to the stage. Kaina jumping up with that side air, finding that stock. Sandstorm jumping up with the side air of his own, though, to close out that stock. A great weapon starve there on the Battle Boots. Picks up the Battle Boots once again, looking to create this horizontal stage presence we saw in this game, and that game number 2. A do or die position for Sandstorm right here. We have seen these boots go to work a tremendous number of times in these 3 games alone. Kaina, scary position now. Just a dare. Sandstorm playing around the soft platform right there. Kaina not biting with any of it. How does he just position around? Of course, it's the scoop back to get a full stock. That one is so healthy here for Kaina, and he is looking very poised to take this set. One of the biggest leads we've seen in this set so far. Sandstorm has his work cut out for him if he wants to force this game 5. Kaina, high recovery once again getting called out by Sandstorm, but Kaina's been a lot better at avoiding those really long strings for it. Or for the side air there, Sandstorm with the whip punish, sends off stage, but actually puts himself off stage. Kaina dodging immediately on the first beat, getting out of this vortex of Battle Boot hitboxes. Kaina with the axe online, looking for some control in the center stage. But it's so back and forth as Sandstorm able to flip the situation. Another side air, looking for a third here. Does he cover? Ground pound? Oh, he waits, but Kaina reverses, just gets around it, finds center stage, also equips the hammer as well. There's Stomp Sair. Next one's going to be real close, especially on this left side position right there. Gravity cancel Stomp Sair is enough to do it, and just like that, Kaina closes this one out 3-1. Sandstorm eliminated from the Royale, denies Kaina of the no-hitter run, but man, Kaina is on fire, looking absolutely
poised to continue forward here, only dropping the one game in game number 2, but this is a scary form of Kaina, man. He is playing absolutely solid on every weapon. But with that being said, Sandstorm bowing out there in the 3rd round of the Gauntlet elimination bracket. Crazy stuff, and potentially one of the most impressive elimination side runs we could see right now if Kaina is able to qualify. The best player in Europe couldn't do it. The best player in North America couldn't do it. The final now is redemption bracket all lies in Radish's hands to try to shut down the momentum that Kaina has built up in this bracket. Yeah, and I think Radish is definitely going to be somebody that is able to do so. We saw him have a pretty good showing versus Kaina yesterday with the Red Raptor, and no one in South America, or maybe even the world in general, plays Orb like the North Americans play Orb. I think of players like Java and Radish who are able to create such a such a more patient game plan in Brawlhalla, able to kind of keep that distance, which is going to be very, very exciting to see if Radish can once again be that thorn in the side of South America. But once again, we see some stats for the last game here as Kaina moves forward 3-1 over Sandstorm, eliminating Sandstorm. But we're going to do a quick check-in for Kaina as he's made his way all the way to the last match in this Gauntlet bracket. Take it away, Duke. All right, I'm here with Kaina. Kaina, I'm going to ask you a very specific question. You lost game 2 on Demon Island, and then after that, I noticed you wanted more maps with platforms. What was it about the map picks? What about platforms specifically were you looking for? तो वो गंदा सा कैरेक्टर मेन करने वाला है भाई वो इतना जैक क्यों है वो उसके सिग्नेचर कॉम्बो क्यों है भाई एक नहीं दो है वो today too, so I said okay, let's just try something different. The badge on them wise is kind of short. मुझे लगा 6 भेज रहा है भाई, फिर मैंने देखा डॉज फ्रेम का है, डॉज फ्रेम डालना भूल गया. Okay, very valid. Yeah, it did seem like you were struggling against the battle boots on the edge. Well, so far you're up 3 sets in a row. You've won 9 games in a row and lost 1. How are you feeling as you get ready to go to your 4th match for the redemption? क्या बढ़िया लग रहा है भाई तुझे उससे. बूट्स है, हैमर है, और क्या चाहिए? और भी कितनी बढ़िया और तरह तरह और खेलना है. क्या गंदा कैरेक्टर मेन कर रहा है. Okay, and my last question is, you're next up going against Radish, someone who historically actually has a pretty good record against you and like the rest of South America. Do you have anything in mind, or are you just going to keep playing with your game plan? Just play the best I can. Okay, well, good luck, and we're going to throw it back to the desk to go into game number 4 of this redemption bracket. Thank you very much, Duke, and yeah, I mean, I think he kind of alluded to it right there, and you did as well before we went to the interview. South America, like, bit of a problem, right? Yeah, like, it's specifically a Radish problem. What do you think about that? Yeah, you know, South America, if you watch their tournament, their trials, very high pace and definitely the cutting edge of aggressive play in, you know, the world of Brawlhalla. And Radish is kind of pioneering the other side of that spectrum, which is that tempo controlling play style around that orb. Of the year, playing orb mirrors, some of the longest matches we've seen in Brawlhalla, because Radish is so solid at being able to use that orb to its full extent of controlling space and controlling the time. So this is something where Kaina has been on an endurance test where he's had to play, you know, winning 9 games, losing 1. Now you have to face down the Red Raptor on Radish. If I'm Radish here, I'm looking to slow it down. I'm looking to endurance test Kaina and say, you know what, you've been playing your game. You're building your momentum. I'm not going to let you do it. Yeah, I'm looking forward to seeing it. Is it the last hope right here to deny Kaina the bracket here? Radish, looks like we got an interview with him as well before we get started. Let's throw it over. आज तो बोरिंग है अभी तक. Hello, I'm Radish. ये भी काइना जीत जाएगा. भाई इसका बंदे का पेट कितना बड़ा है. So, gonna make the swap over to the Chun-Li. Gonna be pulling out the Wushan crossover. ये Radish है. Always the start of the game, Radish. Always the start of the game. There's not been a बिल्कुल खेलना नहीं आता इसे. In terms of like who I'm worried about in the bracket, ऐसे जीत रहा है. it's not really anyone in particular. भागता है बस. I'm excited to fight कैसे खेलेगा. तो जीत तो रहा है. गार्ड देख रहा है इसकी चिन पे. I'm excited to fight Godly for the rematch. I lost to him last time. Wolverine, मोटा Wolverine. So it's gonna be a tiebreaker this time. And aside from that, दिख भी नहीं रहा है. ये दिख भी नहीं रहा भाई. I lost to last time. So I'm pretty confident going into this royale. So like for the मार्किंग में भी तो काला है, वो तो इससे भी ज़्यादा काला है और वही जीता है. This time it's not gonna be like super easy for me, you know. It's still gonna be a challenge. Like एक वो भी तो काला है, क्या नाम है उसका, बनी, जो लड़की बोलता है अपने आप को. So I'm still gonna have to try really hard. वो तो वो है ना, ट्रांसलेटर है ना बनी तो. As of recently, my land placements
are not as good as my online placements, but I still don't think that it's exactly Brawlhalla like progress कर रहा है. LN debuff for Brawlhalla me. थोड़ा सा वो I करेगा, was just like, changes करेगा, देखियो आने वाले. it was just like an unlucky day or something, you know. Like online, I've been consistently placing top 3 with like 2 5th or something, but at CEO I got like 9th. I lost like a game 5 last talk red to use, game 5 to like Jeff Wardo, which was kind of an upset. And the last royale I didn't do that good either, but I definitely think I could still do really good this lane. Like I'm not just a bad player at lane, you know. Like I could still do what I do online at lane, I believe. As of recently, my strengths, definitely something I've been thinking about is like my edge guarding. You know, I definitely stepped up my edge guarding game, especially on orb. You know, like I'm just hitting these side lights or like the bounce there. You know, the infamous bounce there that everyone hates. Also, like I feel like I've been more explosive recently. You know, like the neutral game might be slow. I might be like looking for that stare, looking for that side light, anything. But like once I get them off stage or like I hit like one side light stare, like I feel like I have more of an opportunity now than before. I could go for some crazy stuff, you know, and like I'll just hit like a ground pound and kill them in orange or something. So I definitely think I've been more explosive recently. Between you said Sai's son and Qatar's daughter. Sai's son और Qatar's daughter, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? Yeah, it's great to Sai's son. That's crazy, dude. Okay. Is that really the poll, the same? Kuro, Kuro, no Kuro. I don't know either, yeah. Nonetheless, I like Radish giving Shwet himself some बताएगा credit इसका on the edge आंसर. guarding, which is something we किस चीज़ का saw आंसर? find a lot of success versus उससे China in पूछते the हैं कि साइड yesterday's संचय है round robin कटार matches, finding that, you know, that very last hitbox of those orb down airs as a way to confirm these KOs, and Radish Qatar better once है again मेरे saying, you know, even though the neutral's still a Qatar's little daughter. slower, we can still find some explosive openings, क्या फर्क looking for पड़ता है? those ground pounds, looking for those ways to kind of just put exclamation points here. But we see China versus China Radish. viewer ये मैच predictions अच्छा हो सकता है, लेकिन China 65% बहुत going क्या in the सकता है. favor of China, 35% on Radish Radish. भाग के Once जीत again, जाएगा Radish बस is देखना. the thorn in the side of South America, somebody who has consistently beaten them. And मैच Radish होता did beat Cosmetics China versus yesterday, China. so we'll see how Cosmetics this जीतता one बहुत plays out. प्यार से. The momentum of China and the orb of Radish. We'll see which one comes out on top. Lance वाले तो यहाँ तक I mean, पहुँचने this से रहे. is, yeah, it's just such a crazy matchup right here. The last bastion for North America. Lance in the का पता क्या redemption दिक्कत है bracket is टॉप not Lance पे ना Sandstorm, it is स्टार्टअप in करना fact बहुत मुश्किल PR होता है number चीज़ों. 2 Radish. But like you said, an मैं बताता हूँ Lance Achilles गे heel वेपन to है. members of South America just cannot seem to figure कौन out सी how गली to get सुनेगा रात around में these पता? ले जाओ. players right now, and Radish is of course one that can slow the pace down when he wants to, get a little fancy when he wants to as well, as he pointed out in that interview. But we're going to be underway in just a moment, ladies and gentlemen. Will it be Radish taking this final spot, or does Kaina complete a 4-set win streak in the redemption bracket to claim his place in the main bracket right after this? It's going to be an incredibly important match here. Whoever wins this one will confirm their region's majority. Kuro daughter. This is the tiebreaker here, as we have two from both the regions, South America and North America, in the final 6, as well as Munir, who's the last hope of EU, which we'll get to after this match. But once again, the implications are major. Radish versus Kaina for the last spot in the redemption bracket, all in an attempt to get that beautiful trophy there. We got the Red Raptor, we got the Teros. Game number 1 on Apocalypse. Let's do it. This determines our top 6 for bracket, ladies and gents. Kaina versus Radish happening right now, and just like that, already stealing the orb away. China सारा 9 का डिफेंस चलाता है, वो 9 का अटैक चलाता है Change of pace here with a little bit of some orb gameplay. देखना बस कैसे भागता है ये. Radish already playing into that patented safe neutral game for sure. A lot of end lights here keeping Kaina away from him, and even there engaging and stacking, knowing that the Gax can definitely struggle with that. The end light's going to be a great way of getting him off. The end light for Radish, I mean, on the orb. Correct, 100%. Let's see. And again, just not wanting to press any buttons quite yet. Tries to rip a side light right there. Is Radish to connect the side air right afterwards. But Kaina, now we're seeing a change of pace for him as well. Slowing things down, not really committing to too many more buttons just yet. A little bit of damage right here. Side light to get off me is Radish. Can't connect on the ground as well. But worse, a little bit worse for wear right now is Radish. Boots comes through, and immediate recovery won't find a KO, but is enough to get Kaina off the weapon. Charge there on that GC neutral unarmed Sig. Side air sends off stage. Kaina having to recover low here. Radish was talking about being explosive in the edge guards with the ground pound. I didn't think he would First go for ever it there. recorded Boots ground pound from Radish. That's crazy. Here we go. हाय कितना गंदा ग्राउंड पर मारा इसने. Find it, the weapon toss Advantage to break check छोड़ दी the पूरी. mold. भागता है Gravity cancel side light Radish sider, but can just get one off the ground instead for first strike. Radish off to the races now. अभी फिर कैसे खेल Keeping रहा that है? orb equipped, of course. जीत जाएगा बस.
Yeah, what's interesting, what we saw there was Radish on a lot of these whiffs, instead of running away from Kaina, he's actually stacking on top of Kaina when he's on the axe. You see Radish like, okay, I missed a move, I'm going to try to stack on top, but there it doesn't work out as Kaina is able to get a turnaround and light to close out that stock. Okay, slight little weapon starve right here, but Radish is able to prime the orb from the prior stock, so we just see side light Cider to push off stage once again. Recovery doesn't get too much more after that. Kaina waiting to press a button right now, but there's the whiff punish from Radish swinging first. Right there, both of them going for their big burst options. Radish out on top of it. This soft platform kind of fake as safety for sure, as both players are going to be able to shark the platform very safely. The downlight, of course, on the axe. Radish, no stranger to throwing out those nairs towards it. Cider sends off stage, Kaina having to land back down. Sidelight into Cider, or players only want one thing, and it's that Cider from Radish trying to confirm the stock, but still continues with Kaina in sweat beads. Kaina finds a way back down to the stage, but Radish stacking on top of Kaina, forcing Kaina to create some space between him. The Cider sends off stage once again, going for another Cider. Kaina covers all of it. The third, and that downer is it. Kaina flips it immediately on the axe. Radish talking about the edge guards, Kaina knowing that Radish smells blood in the water, and there it pays off for Kaina to flip it with that down air. Yeah, I gotta say, this is like pretty unorthodox for Radish, right? To be able to just send it off stage in some of these positions when we know him as the guy that plays it so patient, so clean. Can he get right here off the weapon toss? Boots come through once again. Does he go for the ground pound? Just gonna get a Sarah, and that is plenty to take the stock, but Kaina's taking a bit of a damage lead. He does have orb in hand though, so Radish slight advantage. Yeah, and we're going to see the axe again, which is what we've been seeing a majority of this game. The Enlight sends off stage. This just completely changes the pace of the match, as Radish had such a nice lead. Now having to play from behind sidelight into Cider, goes for a second sidelight. Kaina has yet to been hit with anything after that initial sidelight Cider from Radish. Okay, another Sarah comes through once again. Kaina pushes off stage right there with the Enlight. Radish has to recover, but the setup with the weapon toss, Radish threading the needle. Why did he go for a ground pound? He just lost the game for it. I don't know if watching his own interview gassed up the edge guards a little too much for Radish, but man, that is not the ground pound we need to see there, as Kaina capitalized 2 of the 3 stocks in Radish's attempts to go off stage and find those edge guards. Kaina the boss starting trying to make something happen. तभी तो उसको हराना ना, अच्छा नहीं लगता कोई इतना टाइम तक ऊपर है। मार्कीमो हराएगा उसे। मुझे भी लग रहा है, मुझे मार्कीमो को देखना है मैच। कल तो हरा दिया था मार्कीमो ने इसको। चाइना को 3-2 किया था। 3-0 बॉडी को किया था मेरे ख्याल से। बॉडी को किया था, सैंडस्टॉर्म को किया था, सबको ही किया था उसने, बस 2-3 को छोड़ के। भाई बहुत पता नहीं, उसका अलग ही लेवल चल रहा है अभी। बॉडी का गेम मुझे नहीं पसंद यार, गॉड इतना खास लगता नहीं मेरे को। Here picks up the battle boots. तो वो सही लगता है, वो बैलून बॉय भी सही लगता है। उसको चक्कर में तो मैंने डेविल चलाना शुरू किया, पर अब इतना कुछ खास नहीं है यार। अब मेरे को समझ आ गया, देखा नहीं उसी ने तो हराया था मार्कीमो को। नहीं हराया थोड़ी उसने, हराया कल हराया था। The scary part about Kaina's gameplay where he just is fully grounded and is able to juggle you without really committing any of those. मैंने तो देखा था कोई एक बैलून बॉय का किसी के साथ तो मैच था, बहुत ही गंदा आ रहा था वो। 3 नहीं जा मेरे को उसके बाद लगा कि भाई बैलून बॉय तो कुछ नहीं कर सकता। Refreshes the situation. That sideline would have been the end of the stock, but instead Kaina getting a stomp into the side air. अबे तो ये कैसे काइना के मैचेस क्यों चल रहे हैं सारे? ये लगातार सबको हराए के जा रहे हैं। रिडेम्पशन ब्रैकेट चल रहा है अभी, ये प्लेसमेंट के लिए लड़ रहे हैं। पीआर प्लेसमेंट के लड़ रहे हैं क्या ग्लोबली? मतलब नहीं, एक ब्रैकेट होगा, इसमें 4 प्लेयर विनर साइड होंगे, 4 लूजर्स, 2 लूजर्स हैं, तो इसमें एक लूजर्स के लिए लास्ट के 4 बंदे लड़ते हैं तो एक-एक करके सबको एलिमिनेट करे जा रहा है अब। गलत बात है, सैंडस्टॉर्म एलिमिनेट हो गया। सैंडस्टॉर्म भी है सैंडस्टॉर्म के बाद जीतने का नहीं, अब तो हो गया, वो निकल गया। अब तो मेरे ख्याल से मेरे को समझ नहीं आया, मतलब इसका लॉजिक मतलब है क्या? पहले इसमें सब बंदे एक से लड़ते हैं, ये जो टॉप 4 होते हैं वो विनर साइड में चले जाते हैं ब्रैकेट के, और 5th वाला लूजर साइड, और बाकी जो 6 to 9th 10th होते हैं वो लड़ते हैं 6 वो सेकंड लूजर के लिए बस। वो लोग 5th वाले से लड़ते हैं ना? नहीं लड़ते नहीं है, ब्रैकेट में चले जाते हैं बस सेकंड पोजीशन वो वाले। अच्छा लूजर्स वाले उस राउंड में। अभी काइना विनर्स ब्रैकेट में, काइना किस चीज में?
giving him लूजर्स those की options पोजीशन that के लिए लग Grommet रहा है, अभी is तो doing पहुंचा भी very, नहीं है very इसमें। efficiently. अच्छा कायना में लूजर्स में भी नहीं पहुंचा अभी तक, मतलब लूजर्स में है ना अभी तो कायना भी। अच्छा वो कल बेलून बस हार गया था, कल वाला रिपोर्ट चल रहा है, अच्छा ये कंटिन्यू हो रहा है। कल अरे तो वही तो मुझे लग रहा था, कल तो काइना कुछ अलग ही खेल रहा था क्योंकि ये वो चला रहा था ग्रेट स्वॉर्ड, सबसे हारे जा रहा था। कभी कॉल चला रहा है, कभी डायना, कभी कॉल, कुछ भी अलग अलग। कल मुझे लगता है तो मजाक में खेल रहा था राउंड रॉबिन, अब मतलब आज ढंग से खेल रहा है बिल्कुल टेरर सब ने। वॉर्डली से 3-0 हुआ था और आज 3-0 उल्टा किया। पता नहीं भाई अब फिर मार्किंग और काइना का मैच देखना है, मतलब अगर गॉडली से 3-0 हो गया तो गॉडली तो पहले आगे जा चुका है ना फिर अब। नहीं वो भी लूजर्स की तरफ ही था, वो भी बहुत मैच आ रहा था। तो हार गया मतलब वो भी बाहर हो गया। सब बाहर हो गए, सब टॉप 4 टॉप 5 रहते हैं। तो रही कौन गया, ये काइना हो गया और बाकी एक मार्किंग रेडिश वगैरह, ये 2-3 तो है। रेडिश नहीं, विनर साइड में तो मूनी है, यूज है, मार्किंग, बलून बॉय भी है। बलून बॉय है वो थर्ड पोजीशन पे है। जावा नहीं आया ना इस पर टूर्नामेंट में, नहीं क्वालीफाई नहीं किया। जावा का गेम छोड़ना है, पैसे खेलने लग जाता है जब हारने लगता है। जावा का एक ही था कि वो बोर्ड वार से सैंडस्टॉर्म को क्लिप करता था हर मैच हर टूर्नामेंट में, और अब उसने मतलब क्या ही चलाना शुरू कर दिया। कोई हैमर नर्फ हुआ था बहुत गंदा। fully holds the side Radish stick out, so है। they kind of can't whip punish with the side air. Radish का Smart stuff गेम from प्ले Radish, बिल्कुल even if टॉप he's हो putting जैसे। himself off stage, still in a good इतना spot. As I मैच say नहीं that, though, करनी kind of finding the end समझ। light there at center stage. ये तो definitely enough बहुत to भाई KO, कितना मुझे as देखकर Radish, इरिटेशन हो रही है भाई, looking रेडिश to को pick ये up some क्या battle कर रहा है boosts. ये। But we've been seeing him वही throw तो them कह रहा हूँ, away लेफ्ट immediately in मैप favor of लेफ्ट that से orb. राइट भाग रहा, राइट से लेफ्ट। वही मतलब बंदों को पेशेंस कैसे होती है स्लो शॉट खेलने में, मतलब वो इतना प्यार से खेल रहा है काइना बस खड़े खड़े। रोने जैसा चेहरा बन रखा है उसका। Imagine if that caught the जीत shot, तो रहा है वो। China just barely able to. वो तो जीतेगा ही। इसको डाउन से मारनी थी Pick up that weapon there, but goes for an air and but kind of getting a down stick there. The downer doesn't connect, but a recovery will. Going for the side air to सब मैं set up देख रहा हूँ another काइना edge के guard गेम्स sequence. वही Can't चला find रहे the हैं side like बाकी this. Get Why punished by don't you Kaina. make The recovery and brawl oh, videos Kaina, like another Planet sidelight Micro? from कौन है Radish. ये? Radish Planet side Micro. side Planet very Micro. easy, especially if you get it facing Funny right videos side in that बनाता position. हूँ। Okay, Kaina doesn't want to press anything Sound quite yet. effects That वगैरह। one is going to be enough to do it, and just like that, Radish evens the set ओए, count up. 1-1. गुड्डू भाई वीडियो देखनी पड़ेगी, कैसी है फिर बनाऊंगा। Than the previous game where Radish was the one pushing ठीक है the शिवांग भाई। really playing aggressive, stacking on top of Kaina, which भाई he सबसे was अच्छा doing in कंटेंट this क्रिएटर है game. लॉर्ड A completely different सबसे प्यारा success as कंटेंट Radish क्रिएटर है is भाई। able to use सबसे that प्यारा south जो platform content to creator kind मेरे को of लगता है ना weave in and Brawlhalla out, का। create some वो मेरे time, को ये लगता and है, some space to ये think, नहीं and है it's क्या working नाम out. था, He's Alone is pondering Live। his orb because he's got all the time in the world to do so. Alone Radish is taking that Live game 1-1 into game number 3. Yeah, just gazing deeply Alone. into the orb and saying, "Do I have तुम्हें सबसे गंदी गाली कौन सी दिमाग में आ रही है अभी? insane चुप रह भाई। momentum that Kaina वो has सोच ले built कि up सबने over तेरे को the दे course दी। of this redemption श्वेत। run. सबने वो Now the second player to be able वो to देखा take a उसने game लेजेंड off के of स्टैंड्स Kaina भी in this वो हो गए। redemption bracket as well. डेक्स हटाने से स्पीड Radish बढ़ गई being, है। like we said, the Achilles heel किसकी for some और South इसकी American players. Zuba। And it's looking like he's the last hope right here because Kaina's unstoppable. अच्छा वो लेजेंड वो An आगे की incredibly गेम में। close game, नहीं even with आने वाला Kaina है। तो हटा के वो हो जाएगा 8 अटैक 3 डेक्स 6 डिफेंस 5 स्पीड। अबे क्या कर सही है भाई। ये तो पूरा वो बना देना ना पूरा बिल्कुल एरो से है पूरा। मैंने नहीं देखा नया वाला कैरेक्टर अभी तक। बाद में देखूंगा आराम से। देखने लायक है भी नहीं वो। बेकार ही है। अबे भाई सारे अब कैरेक्टर ही जो भी निकाल रहे हैं हाई डिफेंस हाई डैमेज वाले बिल्कुल ही पता नहीं। This is Radish in good form. The last game, in game number 1, I feel like a little bit more scrambly, a little bit more antsy. Now, kind of calm, cool, collected, realizing the game plan and really initiating it. इसको तो निकाल के I mean, टूर्नामेंट North खत्म American करो। fans in the chat can dream if that boot Gameplay है ना signature was उसका। going to hit and then take that stock outright. Yes, But passive alas, खेल we के go on भाई, to our पता next नहीं। game right here. Maybe we'll see Passive some भी more नहीं है तो moves भाग action रहा out है। of Radish as we go. ये और अब मिडली आ यही रहा तो था करते हैं। ये और रेडिश और मैकडी वर्सेस वो हुआ था स्नोई और बैलून बॉय था शायद से। क्या कौन तो ध्यान नहीं आ रहा, मनी मैच हुआ था, सब 200-300 हाँ, कुछ तो हुआ था मुझे। बहुत बुरा ये पिटा स्नोई ने पीटा था इनको। हाँ स्नोई ने पहले उसके YouTube वीडियो भी तो कोई निकाली थी कि मैं इनको सबसे गंदा रेट करता हूँ गेम प्ले में, इन दोनों को बहुत पैसिव खेलते हैं ये वो। Yeah, and I mean, we've said it time and time again at this दोनों point, but interest। this simplified punishment पता नहीं कब से तू भाग रहा था भाई काइना से यार cannot be भाई। understated. It's almost like the antithesis to the way South America भाई plays recovery the करके game, भाग which जाता है is very, very hard to play. Oh,
he gets the end sig off a high recovery read. That was insane, but it wasn't enough to KO or just arm kind of let it rock. Okay, Bite comes through, just tosses the ball over, says catch these hands for just a second, maybe the boots instead. मैंने 2 बार ही देख लिया. Crazy spot. I cannot फिनिश करने में दिक्कत होती है इसे. बहुत पेशेंस से खेलता रहा है. भाई डाउन साउथ एशिया वाले सारे उसमें खेलते हैं. काम रह के खेलते हैं भाई, ये तो टेंशन नहीं लेते गेम में. सैंडस्टॉर्म की तो हवा ही निकल गई, सांस से कम हो गई थी सैंडस्टॉर्म की, तो मैंने देखा. सैंडस्टॉर्म अबे वो तो इन लोगों को पता क्या करना चाहिए, इन लोगों को निकालना चाहिए हार्ट बीट वाला सिस्टम की कितनी मतलब हार्ट रेटिंग जो हो रही है गेम खेलते खेलते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अगर इन्होंने वो निकाल दिया ना इनके वो मीटर लगाओ हार्ट रेट वाला, बढ़ती होगी भाई हार्ट बीट यार इतना मतलब. ऑब्वियसली अबे एटेंडेंस कितना, जैसे आप स्पोर्ट्स में जैसे आपका स्पोर्ट्स में अटेंडेंस रश होता है ना, ऐसा आपका इसमें होता है. इसमें तो तगड़ा ही होता है भाई. बस फर्क ये है कि इसमें आपकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल डैम नहीं होती. तो वो कौन सी का था जो सांस ले रहा था, मर गया कौन था वो? मोटा समझना नहीं. वो अभी भी तो क्वालीफाई किया है. अबे ये तो मैं बता रहा हूँ, ब्रॉलहाला जो बना है ना, ब्रॉलहाला से 2019-20 का आसपास बना है. जब स्टार्टिंग मतलब 2015 के बाद तो मतलब बना था, बता रहा हूँ मतलब पॉपुलर होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो 17, 18, 19 मतलब. अबे तू ये देखना जब एक्चुअल में जो लैंड टूर्नामेंट्स होते हैं ना, बंदे जो मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं हारने के बाद, कोडी ट्रैविस एंड जो चिल्ला रहे हैं चल निकल गेट लॉस्ट, वो आया लगी चल रहा है. कहां से बोल रहा है लैन का फायदा क्या भाई फिर? वही अब तो बैन कर देते हैं ना ये. लैन का मतलब कोई बनता ही नहीं मतलब लैन का कि भाई सामने बैठ के खेलना, घर से खेल ले भाई कैमरा लगा के. अरे तो दूसरे रीजन में खेलता. टेरेबल साउंड, किसकी साउंड? मेरी आवाज अलग आ रही है क्या? स्ट्रीम पे सुनिए कोई से का. यार रेडिश फिर जीत रहा है. सही तो है गुड्डू भाई, आपकी ईयरफोन खराब हो गई भाई. भाई इसने जो मारा था ना ये गोडली को कायना ने एक्स से, वो बहुत गंदा मारा था. ट्रिपल लेयर इनटू शेयर, वो तो बहुत गंदा. गुड्डू भाई तुम्हारा ईयरफोन खराब है, सॉरी भाई. ये फिर कुछ फिर कर रहा है. ऑल गुड सब ऑल गुड लिख रहे भाई. So now we have to fight the 1v1 right here with just boots. Radish goes away right there. Kaina once again denying this weapon pickup at every possible opportunity, but now with the orb online, I'm getting a little bit nervous, BJ. Yeah, this is a big opportunity for Kaina here to really just stop Radish from getting his game plan going. But as I say that sidelight side there will find its mark. Kaina slides that hammer across the center stage, looking to find anything. As I say that, the side stick connects, but he falls out of it. It doesn't fully connect. The sider sends off stage. Kaina now scrambling to get back to center stage. It almost works out better for Radish. It goes for the Kaina. Goes for the GC downline into there. It's not enough to KO or disarm. Radish with the orb online, looking for a sidelight, looking for a sider. Kaina knows it as well. Into the left side stage, and Radish takes the game with a Hail Mary side sig. We had talked about the patient play from Radish that we're like, man, Radish इज्जत तो किसी को नहीं मिलती भाई. तो मुझे नाम बता किस बंदे के हेटर नहीं है. सैंडस्टॉर्म किसने क्या देनी है? सैंडस्टॉर्म के क्लैन बनी हुई है भाई सैंडस्टॉर्म के हेटर के नाम से. तो and then he just kept using मतलब वो अच्छा खेलता होगा इसलिए बने होंगे मुझे लगता है. वही बात है भाई, अब अच्छा खेला जीता है कहीं पे तो हेटर है. पवेल्स्की के हेटर, कायना के हेटर, रेडिश, सैंडस्टॉर्म पवेल्स्की को तो मुझे ही नहीं पता. पवेल्स्की के हेटर तो पवेल्स्की कमेंट में रहते हैं. मार्कीमो का हेटर नहीं है कोई. मार्कीमो का हेटर है भाई. मैं बहुत बड़ा होती भाई सैंडस्टॉर्म को हरा ये लुआई है ये सब हर किसी से explosive player. And sometimes all it takes is सबको हिट करूंगा जो उसको haraएंगे. Just work out. If he didn't hit that side stick, by the way, Kaina was in a perfect position to sider him with hammer. It would have KO'd. Absolutely, yeah. भाई उसने उसको हराया था मेरे ख्याल से. क्या नाम है वो? And I mean, like we said, it's such an unorthodox decision. भूमि की बात कही थी कि आज के टाइम में जो ब्रॉलहला का स्टेटस है ना बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और इट्स वेरी पैसिव. ठीक है, पहले वो टीम में पहले जो मैच चलते थे जब से डैश चेंज हुआ है तब से और हो गया है. हाँ डैश चेंज के बाद तो और हो गया. पहले बढ़िया चलता था गेम, तब पिंग इशू भी नहीं होता था. 9 game win or 9 game run, only one loss before this set, making his run all the way from the first round of the gauntlet. Radish 1 game away though
to getting into that final 6 bracket, kind of picking up a weapon first there. We see the battle boots immediately thrown away from Radish, knowing that the orb is the way he's going to make his money in this system. IGN sound is getting mixed, the video sound, Discord sound and host speaking. गुड्डू भाई तो आप चाहते कि हम चुप हो जाए? Yeah, we saw 8 SIGs in the last game. I'm sure we're not going to see as much. इसको वो तोतले की आवाज सुना, तोतले की पागल हो जाएगा, सर फट जाएगा, वो तोतली कास्टर ले आया तो had to play so many sets. Now you're dealing with Radish, who's क्या not नाम only है able to slow the pace of the match down, but also वो पागल है, वो तो महंगा मार रहा है। ऐसे बोले ना गुड्डू पागल Picovovi Kofarf गुड्डू पागल आइडन साउंड इज मैचिंग मिक्स्ड द वीडियो साउंड डिस्काउंट साउंड होस्टिंग साउंड ऐसे इससे बड़ा तो मैं कास्टिंग नहीं ना, तुम उसमें देखो मूव फॉर्स में होते कास्टिंग तो बढ़िया। भाई हर्षल ऐसे मत करो यार, सब बुली मतलब मोन करता है। हर्षल ये मोन करने वाला तो भाई आएगा। ओए थोड़ा सा अरे ऐसे ऐसे करता है भाई, क्लिप हर्षल की हाँ यही पता है बूढ़ों की तरह करता रहेगा। मैं बड़ी लंबी सुन ऐसे खेल रहा हूं, जीत सकता है कहीं ना। जीतेगा तो है ही, मुझे लगता नहीं तो हारेगा यार। अगर हार सकता है वो कितना यार, इस गेम में कोई भी हार जीत सकता है, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि देखो सबका पता देखो ऐसे तो नहीं कि भाई गेम फंडामेंटल सबके अच्छे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। और क्या खेलते कैसे भाई वो इस टीयर पे पहुंच रखे हैं तो भाई फंडामेंटल सबके ही अच्छे होंगे। औकात है भाई वो उनकी। तो लगता है मार्कीवो ही जीत जाएगा यार, अगर ये वाला अच्छा खेला मार्कीवो ने काइना मेरे सबसे बेस्ट टैलेंट कौन है वाला? क्या बेस्ट टैलेंट कौन? मतलब जिन प्लेयर्स में बहुत पोटेंशियल थी लेकिन कुछ कर नहीं। बूमी था यार मेरे ख्याल से। वेल्स की यार वो साड़ा बस कंटेंट के लिए खेलता है भाई। बूमी हाँ भाई बूमी ये ना 1-1 मिलियन छाप, मतलब ऑलमोस्ट 5-5 लाख मतलब भाई छाप चुके हैं लोग। उसकी ठीक है बूमी और ये क्या नाम है इसका सैंडस्टॉर्म, तो इनका तो भैया जो इनका टाइम था वो जा चुका है, लेकिन तब भी ये लोग मार रहे। बूमी तो चल क्वालीफाई नहीं कर पाता, बूमी ने तो रिटायरमेंट ले लिया, बूमी तो रिटायर हो गया। ठीक है वो बात बकचोदी वाला करता है बूमी, तो वो वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेलता है बस। मेरे हिसाब से बेस्ट टैलेंट में तुम्हारा लूना वो आ गया, लूना आ गई। ठीक है लूना को तो इंजरी हुई थी इसलिए नहीं खेल रहा। अबे वो तो ठीक है वो हो गया बेस्ट टैलेंट पे, वेल्स की बहुत बड़ा बेस्ट टैलेंट है। घूल सबसे बड़ा वेस्टेड टैलेंट तो घूल है। घूल यार एक प्रो होना है भाई, तो करेगा तो कर सकता भाई, वो क्यों नहीं कर सकता तू बता ना। एसीए में तो जीत जाएगा वो, अगर खेलने लगे टैलेंट पे अपने तो कर सकता भाई। वो बैन क्यों है पता नहीं, बोला तो था उसने, बट कुछ रेसिस्ट वर्ड बोल दिया था। टाइगर ने बैन करवाया था उसे, पता है क्यों? हाँ टाइगर डरता है ना उससे, टाइगर जीत नहीं सकता उनसे कभी भी, ये तो फैक्ट है। पता है वो जब पहले उसके मैचेस है पुराने, वो सारे वो 60 हर्ट्ज पे खेलता था। हाँ बता रहा था सारे मैच उसके 60 हर्ट्ज के हैं। अभी पिछले साल ही उसने 240 हर्ट्ज का मॉनिटर लिया। Gonna go to a game 5. A deep sigh of relief comes through for Kaina because he's got to work for this one to make it out of the redemption bracket. कार्तिक सब सुन रहे हैं, ये भी बनेगा प्रो प्लेयर। कार्तिक तो भाई सबसे बड़ा टैलेंट है भाई दुनिया में। It's just crazy how difficult ये हो गया। कार्तिक का तो गेम है बेस्ट टैलेंट, बस वही है। और रैन को इज्जत कभी मिलती नहीं, कुछ और खेलना शुरू कर। रैन भी ना बहुत बड़ा बेसिक टैलेंट है। मेरे को तो सबसे बढ़िया वो लगा था भाई, अल्फा हाउस वाले आए थे, अल्फा हाउस वाले मेरे को कहते हैं स्पीयर स्पैमर। मैं कहता स्पीयर स्पैमर, अच्छा सा लग रहा है, तो पहली बार सुना है मैंने। अपने उसमें लिख दूंगा स्पीयर स्पैमर। कैसे भागता है रेडिश। अबे सिंपल है गेम का फंडामेंटल तुम पता है, डैमेज दो डैमेज मत स्टैक होके खेलना है भाई, जीतने वाला बंदा यही करेगा, कितनी हिट कर लो। मार्कीमो को देखो कैसे खेलता है, हिट तो कायन को भी मिलते हैं। 11 हिट में बंदा मार दिया, तुम मारा तो 11 हिट साले एक्स में हवा निकल जाती है 2-3 हिट के बाद, जब हिट ही नहीं लगता।
downward sending hitbox of the axe recovery. No capitalization there. Looking for the ये down तो leg. जीत सकते हैं। Confirm this stock. Sider sends away as Kaina just looks to hold the center stage. भाई एक्स बहुत मुश्किल वेपन है चलाने के लिए, आपको चलाने नहीं आता। Easiest weapon है वरना। पागल हो गए फिर तो, तुम तेरे को सब में चलाना आता है भाई। नहीं वैसे भी easiest ही है। नहीं easiest नहीं। बाकी weapons के comparison में बताना उससे easy weapons। स्पीयर उससे इजी है। स्पीयर और स्वॉर्ड को छोड़ के। तो भाई स्पीयर स्वॉर्ड तो हो गए ना, स्वॉर्ड सबसे ज्यादा इजीएस्ट वेपन है, स्वॉर्ड जो है सबसे ज्यादा इजीएस्ट वेपन है, किल ऑप्शन भी है, डैमेज ऑप्शन भी है। easiest hacks ही है। पागल हो गए यार। सबसे इजी स्वॉर्ड, उसके बाद तुम्हारा और देख लो, और भी बहुत इजी वेपन है चलाने के लिए। प्रैक्स ज्यादा इजी है। उससे ज्यादा इजी तो गॉन्टलेट है, सबसे तो गॉन्टलेट है। गॉन्टलेट तो बहुत सारी इजी है। ऐसे तो फिर बैटल बूट भी बहुत इजी है। कौन सी का कह रहा है गॉन्टलेट इजी है? गॉन्टलेट इजी नहीं है भाई। सही मुझे सही गर्दन में मारा, बहुत सही मारा इसके पे हैंग। ज्यादा भाग रहा था मार साले को। चैट में सब लिख रहे हैं पैसिव गेम लेवल 9000। जीत गया, काइना जीत जाएगा अभी वाला यार। नहीं जीतेगा, मैं बोल रहा हूँ ना। कितना भागता है वो देखना रेडिश को। हाँ तो भाई काइना में पेशेंस है, वो मारेगा उसको। अबे पेशेंस खराब हो जाता है, वो मेंटल ब्रेक डाउन कर रहा है। ये देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है यार ये। शक्ल टिमटिमा रहा है। ये कमेंटेटर नहीं बोलते क्या कि भाई मैं बोर हो गया हूँ देखकर इसको? हमारे जैसे थोड़ी है, मारना साले भाग क्यों रहा, मारना। बस बोलना चाहिए भाई, ऑनेस्ट तो रहेगा। क्या था? मूवमेंट पैसिव, गेम प्ले अग्रेसिव। हरतल है वो तो। हरतल उसकी तो मूवमेंट अग्रेसिव है। गेम प्ले तो है ही नहीं, गेम प्ले तो है ही नहीं। ओह भाई क्या मारा भाई। ये तो जेन्युइनली मतलब उसको वो होना चाहिए भाई, उसका टाइटल बन जाना चाहिए हर्षल के लिए। मूवमेंट अग्रेसिव गेम प्ले पैसिव, मैंने तो बनाया था ये, तो एपेक्स खेल रहे थे ये लोग। हाँ देखा वैसे न्यू गेम मोड आ रहा है। ओह नाइस। वैसे स्कर्मिश आ रहा है। स्कर्मिश मैं तो कह रहा हूं एपेक्स खेल ले, वापस ग्राइंड करते हैं एपेक्स, मैं तो मन भी है। एपेक्स नहीं ब्रॉल में आ रहा है। अबे ब्रॉल एपेक्स भी तो खेलो ना, एपेक्स मजा आएगा। तू मैं अलोन खेलते हैं, एपेक्स तीनों बढ़िया है। तू ही खेल। बढ़िया गेम तो ये 200 MB गेम के पीछे सब पागल हो रहे हैं। एपेक्स की व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है। 200 MB का है, 1 GB कुछ किया भाई मेरे तो। एपेक्स की व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है। एपेक्स नहीं, मैं तो ब्रॉल कह रहा था। मैं बता रहा हूं एपेक्स की वो बहुत ज्यादा है, व्यू बहुत ज्यादा आते हैं एपेक्स का, पता यार वो तो फिर फोर्टनाइट के तो कंपैरिजन में नहीं आता कोई भी यार। अबे फोर्टनाइट में तो बच्चे देखते हैं ना सारे। रेडिस जीत जाएगा ये मेरे को लग रहा है। अब मुझे भी लग रहा है, रेडिस जीत जाएगा। कितना भाग यार पर यार नहीं जीतना नहीं चाहिए। वही तो। अबे तो अगर ये काइना हारेगा तो इसका एक और चांस है ना अभी। नहीं अब कुछ नहीं है, 2-2 स्कोर है। मतलब इसके बाद लगे ये मैच लूजर्स की तरफ ही चल रहा है, अभी लूजर्स ही चल रहा है। अच्छा भाई साहब, ये रेडिश ना क्वालिफाई करे यार। इसे हारना ही, आगे जाके तो क्यों खेल रहा है इतना ट्राई हार्ड। वही मार्कीमो से तो पिटेगा ही है। काइना का कम से कम देखे तो सही मैच कैसे चलता है। कितना भाग इतनी जल्दी गेम खत्म हो जाना चाहिए था, इतने में तो मैं 3 स्टॉक गिर के ही मर जाता खुद से ही। भाई 4-4.5 मिनट चल रहा है यार। 3 मिनट 10 मिनट का होता है ना मैच, 7 मिनट में इनका 8 का होता है। 8 मिनट का होता है, 8 मिनट का 4.5 मिनट हो गया ना। 3 बार गिर जाता इतने में तो मैं नेक्स्ट मैच भी लगा दिया होता। बॉलन पहुंच गया और क्या, ये लोग यही है एक लास्ट स्टॉक पे खेल रहे हैं। गया जीत गया अब। नहीं यार इसको गया, बच गया। ये अंदर से चाहता कायना हारे भाई, एक बार तो हारना चाहिए था भाई। ये तुम्हारा आगे चल रहा है क्या? मेरे में तो अभी भी मैच चल रहा है। ओए रिफ्रेश पानी भी पानी, सब खुश है, सब खुश है। पानी भी साले, पानी और ढक्कन में भर के डूब जाओ उसी में। बट यार क्यों जीत गया? सही हुआ।
उसको सब हेट करे, उसे हेट मत करो गाइस, वो वैसे ही इतना हेट हो रहा। क्या गे बंदा है, सीख रहा हूँ, इससे भागूंगा आपसे ऐसे। अरे पर कौन कह रहा कह रहा है सीख रहा हूँ, अब आपसे भागूंगा ऐसे। मैं अभी लिख लेता हूँ। तो अब मुझे गाने का गेम अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। किसका किसका गेम किसका है ना रेडिश का अगर बोल दिया मेरे को लगा रेडिश का भाई। नहीं, मेरे को कायना का ही गेम अच्छा लगता है, पर ये हार गया, मेरे को अच्छा लगा भाई। पिछले कितने टूर्नामेंट से तो यही बंदा जीत रहा है, किसी और को जाने दो। अब यूज जीत जाएगा, यूज जीतेगा, वही तो मैं कायना यूज जीत जाए। मेन टूर्नामेंट नहीं जीत पाता कभी। BCX भी तो यूज ही जीता था। वही BCX ऐसे मेन यूज टूर्नामेंट वो है ना में जो ग्रेट शॉट चलाता है। भाई जब वो स्टार्टिंग में आया था ना लेके वो वेक्टर लेके आया था, तो भाई अलग ही चल रहा था। जीता था वेक्टर, जीता था स्टार्टिंग। BCX 22 में था ना शायद वेक्टर, वो नहीं कुछ और था। इम्पाला भी तो जीता था पर बीच में एक शायद BCX कोई। इम्पाला भी बेसिक टैलेंट ही है। हाँ इम्पाला भी यार, इम्पाला मतलब तो भाई फिर मेरे को इम्पाला से तो दुश्मनी हो गई थी। स्टार्टिंग में तो सैंडस्टॉर्म का फैन कट्टर रेडिश है। सेम। और इम्पाला उसे हर बारी मार दे, वो काला काया लेके हर बारी मार दे सैंडस्टॉर्म को भाई, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। जल्द करता रहता काया है। है भी कुछ उससे अच्छा काया लॉरस की है। लॉरस की देखिए कितनी बढ़िया काया अब लॉरस की देखिए, मैं लॉरस स्पीयर खेलता है बहुत अब तो वो दूसरे लेजेंड चला रहा है। अब तो इम्पाला ने शायद कोजी या कोई मुनेर कुछ चला रहा था वो। कोजी तो आ रहा है वो कोजी। हाँ BCX नहीं पता चलेगा कौन जीतता है। BCX में सारे लोग खेलते हैं ना, या फिर सिर्फ टॉप 4 खेलते हैं सबके? तो वहाँ जाएगा। हाँ तो बस फिर तो सारे खेलेंगे ही मेरे को लगता है BCX तो। पहले शायद BCX खेलने टूल्स का उधर। नहीं यार मैं हार गया ना, मैं साला तोड़ फोड़ दूँ। मैं इतना आराम से मदद मार रहे भाई, खत्म बच्चों को मार रहे उठा के। मैं कहना होता ना ले बैठने के लिए मार देखे मार ये ले तेरा कीबोर्ड, ये ले तेरा मॉनिटर। ले मार रेडिस से हार के तो सब पेल देते भाई एक दूसरे को। मैं तो अगर रेडिस से हारता ना मैं आधे गेम में छोड़ देता, कंट्रोलर ही फेंक के मारता साले के लिए, भागता रहे। इन गेम छोड़ दे, ले मार। तो अगर तूने मुझे टच किया मैं तेरे मुक्का मारूंगा। जैसी इन गेम मारा वैसी गुट मारना मुंह पे। गेम मारते गुजर मुंह पे मारा दोनों। क्या बोल रहे हैं तेज करना इसको, इसकी आवाज तेज करो। अबे इसकी आवाज मत सुन, इसकी सुननी मुझे आवाज। ये तो है ना भाग रहा था जो। चलिए आधा इंडियन है, इसकी थोड़ी सपोर्ट कर देते यार। मैं नहीं कर रहा। कर दे यार, कर दे थोड़ी सी तो कर। थोड़ी सी भी ना करूं भाई। इज्जत ना रही मैं इसको ज्यादा भाग गया। घर में जाके मारूंगा कि ये लड़का पैदा करा है। इसको तो मारना चाहिए, इंडिया का नाम डुबाएगा। चुप रहा भाई टॉर्पीडो। इसकी चैट डिलीट कर दो कोई मॉड हो तो। रेडिस इंडिया का थोड़ी है, ये सांप है, टॉर्पीडो सांप है बोल का। इंडियन के लिए फालतू बोल रहा है। अबे रेडिस इंडियन थोड़ी है भाई। इंडियन रेडिस इंडियन हाफ इंडियन है। Okay, well, congratulations, you made it through the gauntlet. In the top 6 of ऐसे क्यों खेल रहे हैं यार इंडियन? most representatives. I'm gonna give you one. अबे वो कैलकुलेशंस कर रहा है, वो लग नहीं रहा साउथ इंडियन है। देखने चुप रहा है यार, वो जीतने के लिए खेल रहा है भाई। सही खेला भाई रेडिस भाई, बढ़िया ऐसे ही खेलते हैं। देखते हैं भाई अब क्या कौन जीतता है इनमें तो। भाई आगे भी जीत जाए मजे ही आ जाएंगे भाई। मजे। लगता नहीं मेरे को मार्की में वो आ गई। ये वही है क्या? तोतली गए, तोतली सेठ दांत पीले इसके तो। आए कितने पीले दांत, अच्छी ये आवाज कितने पीले दांत। मेरे को सुनने दो, ये तोतली तो नहीं है, मैं फिर म्यूट करूं। नहीं ये तो पतली आवाज वाली, तो बढ़िया वाली है। लग तो बढ़िया रही है वैसे, मैं कुछ और देख रहा हूँ, लग तो बढ़िया रही है। कायना एक नो कायना ने सबको मारा भाई। गॉडली सैंडस्टॉर्म सबको 3-0 करा है बेचारे ने, और सब तो इसी से हार गया। सही आ रहा भाई। बेचारा नहीं क्या होता भाई यार। मतलब मुझे लगता है अगर सैंडस्टॉर्म बस अगर एक और चांस होता उसके पास तो वो रेडियस को आके निकल जाता आगे। तो अब खत्म ही है टूर्नामेंट? नहीं अभी तो टॉप 4 का बचा है ना, मार्की मूव और रेडिश और जो भी 2-3 और है।
मेरे का तो पता नहीं। वो तोतली तो असली में लड़का है विद लड़का है विद ओनली फैंस है। Can I have him ID please? अरे मुझे तो लगा तोतले हर्षल की बात हो रही है इतनी देर से। नहीं भाई, एक कास्टर हो इतनी तोतली है कि तू उसकी कास्टिंग नहीं सुन पाएगा भाई। कमेंट सेक्शन में भाई सब गाली देते हैं उसे भाई। दारा नाम है ट्विटर पे। दारा दारा सिंह है ये तो। है तो सिंह। लड़के सुंदर कितनी है, शी इज सो ब्यूटीफुल। मेकअप लेकिन गंदा कर रखा है इसने। नहीं भाई ये लड़कियां सुंदर नहीं होती, सामने से देख लेगा ना इसे बिना मेकअप। मैं देखना चाहता हूं। अच्छा मार ये तो भाई रात हो गई क्या, 12 बजने वाले तभी ऐसा हो रहा है, तो देखना चाहता हूँ भाई। तो अभी तो मार्कीमू जीत सकता है, मार्कीमू और मूने। मुझे याद है जब इसका टूर्नामेंट हो रहा था ना, जब कार्तिक खेल रहा था, भाभी के साथ खेलता, शायद से किसके साथ खेल रहा था, जब वो था फाइनल, जब तुम लोग कहते कि श्वेता कास्टर को बुलाओ, श्वेता कास्टर को बुलाओ, तो मैं चिल्ला रहा हूँ मार दो उसको, क्या करोगे तेरे, भाभी को मैं बोल रहा हूँ मार उसको, बहन तो मार ही ना, बहन तो कटरा श्वेता को बुला लिया था भाई। इस लवंडिया को दफा कर दो। इसकी कमेंट्री आ रही थी। वो नहीं है गुस्सा नहीं। मुनीर से अरे मुनीर आने वाला, मुनीर की सांसें देखना भाई तुम, मरन को जाओगे बिल्कुल, जैसे जैसे उसके स्टॉक कम होते रहेंगे वैसे वैसे उसकी सांसें कम होती रहेगी, फिर गेम खत्म होती है पानी की बोतल मारेगा पूरी। टॉर्पिडो यार अब तो देखने का ही मन नहीं कर रहा टूर्नामेंट में, कौन ही है अब तो। मुनीर है भाई, अच्छा खेलता है वो, बट शकल ही तो अच्छी नहीं है बस। अब तो एक ही मार्कीमू बचा है ढंग से, अगर कोई जीत सकता है तो यूज भी है मतलब। आलोन तू एक गेम डाउनलोड कर ले। नाम बोल एक्स लेजेंड के अलावा कौन सी? बेवॉच, ओवरवॉच थी मेरे पे डिलीट कर। अच्छी गेम लगती है, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ ओवरवॉच। बेकार है। मुनीर तो गोट है। राहुल सिटिंग इन हिज कॉलोनी टीचिंग विराट हाउ टू प्ले, गॉन टू वायरल। Once again, brawlhalla.com/merch. All right. So, I want to also टॉर्पिडो सैंडस्टॉर्म का मैच है। BCX the World Championship. सैंडस्टॉर्म के अलावा भी और बंदे खेलते हैं, वो उनका भी देख। जरूरी नहीं तेरे को सिर्फ अपना वेपन देखना है, अपना वेपन सीखना है। अगर तुम्हें कोई वेपन काउंटर करना है तो तुम्हें वो भी आना चाहिए, सामने वाले का वेपन पे क्या कर सकता है और उसका पता होना चाहिए तुम्हें, वो भी मेन चीज रहती है। If you think about that, that's White crazy. birds. And you know, when it's the 10-year anniversary, we gotta do it up. So maybe you want to come. Maybe there's gonna be some cool announcements. Maybe, I don't know. There's some things there. You should probably come. BCX.live. All right, guys. I want to just like grab some final thoughts for y'all. Just because you guys got to do the redemption bracket. Now top 6. कौन सी का है वीसी पे जो कम सी आवाज में बोल रहा है? है मान क्या उसको जानता है, युवराज खटाना को जानता ना तू, जो असल के मामा है। being able to see the players play through those round robin matches, and Arman? after that incredible gauntlet run of Kaina, then Raiders able to मेरी आवाज आ रही है? गई हेलो आ रही है उसकी गई। डरा दिया तूने, ऐसे क्या बोल दिया भाई? I want to see an NA first, second, and third place. I want the NA clean sweep. That's what I'm calling for. Radish, make the run. Markimu, Balloon Boy, first and second. Let's get it done. Yeah, you heard it here first. I mean, I echo everything PJ said. It's been an absolute blast to be here for our first ever Royale. It's been so much fun. The action has just been tremendous, non-stop. I mean, I can't believe what we're seeing on this weekend. And like you had pointed out before, Sheepy, if this is any indication of what we have in competitive Brawlhalla right now, imagine what BCX will be like next month. I'm looking forward to it, and I'm just so grateful to be a part of it. Well, it's going to be an amazing time, but we still got more. Taro sitting in commentary box. But when we come
is Sandstorm. I'm PR1 for NA, sponsored by Luminosity Gaming. And he just was able to cover both of those spaces at the same time. He gets it down as the side is not going to be able to. आपकी क्लिप चला दी सैंडस्टॉर्म की. With a clinical edge guard, he cleaned up that game one. ये कौन है सैक? I'm looking forward to. आवाज बढ़ा दो इसकी. ओए ये देखनी है भाई, ये देखने चल रहा श्वेत. चल भाई चल. Venom, The Last Dance. मैं तो रेडी हूँ भाई, वेनम मेरे को बड़ा पसंद है भाई. इससे पहले कौन सी मूवी आई थी इसकी? So I'm looking forward to that as well. And I've never. सर्च मत कर. पहले नहीं सर्च नहीं कर रहा. पहले सर्च करा. अबे नहीं भाई सर्च. मैं पूरी मूवी का डिस्क्रिप्शन देता हूँ तुझे. स्टार्ट कैसे हुई थी, क्या क्या चीजें होती है भाई, मुझे पाल बना रहेगा. ठीक है. I never not. उससे पहले आई थी, पहले इससे पहले आई थी कार्नेज. और उससे पहले एक दूसरा बंदा था, मतलब एक और था. तो स्टार्ट है मतलब उसमें मतलब सिल्वर वाला होता है वो वेनम होता है, दूसरा वो पता नहीं उसका वो लीडर होता है क्या होता है. I don't remember the last time I saw him play 1v1s. Like I don't know what he plays a lot of characters. I don't know what he's. ये मैच देखने लायक होगा. मार्किंग वर्सेस मुनी अच्छा मैच चलेगा. I don't want to say I'm going in totally blind against him, but I really don't. तुझे पता है अलोन सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो कौन से ब्रॉलहला की? One of my main motivations पता दिमाग लगा, आइडिया लगा, कोई सा भी कौन सा हो सकता है. Was I really miss the feeling of winning an offline major thing again. I've won a handful of tournaments online in NA since coming back. I've gotten so close. अच्छा हम इन कार्तिक और को तो पता भी नहीं हो. कार्तिक तेरे को पता है? The past 2 years, like 2nd, 4th, like whatever other placements. And that's kind of like किसी को नहीं पता क्या? चैट में भी किसी को नहीं पता क्या? And it would be nice to win here and also BCX. Getting picked up by इसको पता होगा टॉर्पिडो को. Big motivator. I've definitely. टॉर्पिडो सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो कौन सी ब्रॉलहला की जरा बता? Testing out new things. सबसे ज्यादा व्यूड मैच कौन सा बता? But I'd say those two things are my biggest motivators. I do get nervous when playing tournaments, but I'm really good at containing nervousness. And तो ये तो मुझे पता है सैंडस्टॉर्म की है, लेकिन किसके साथ है ये तो बता. First 2 sets, I'm nervous and then it goes away. Like I really just need to warm up to get rid of it. So even though I have been playing for this long, I still get like the pre-game jitters like before everything goes down. But it doesn't actually affect me as it goes on. Winning this royale. हाँ ब्लू के साथ थी, ब्लू के साथ. जब यूरोप गया था ना सैंडस्टॉर्म हराने के लिए ब्लू को. सबसे ज्यादा व्यूड है वाली, सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो. And सैंडस्टॉर्म it would be my first win under a new sponsor. यूरोप वाले बहुत हेट करते हैं सैंडस्टॉर्म को, बहुत ज्यादा हेट पता है, सुपर हेट. And even though royales are kind of smaller, it's a really long day of competing, and like you are fighting everyone like all at once, and you have to like be the best out of them on that day. So it's a really like it would be a really nice feeling to win a tournament like that. Shout outs to Luminosity Gaming. Thank you to everyone who watches and supports me. I'm gonna try and play my best for the weekend. ये तो श्वेत का मेन है. बेस्ट लेजेंड है भाई, बेस्ट लेजेंड. ओ भाई इसका साउंड इफेक्ट इतना तगड़ा डाला है. लेफ्ट वाला लेफ्ट से निकला साउंड और राइट राइट. कुछ टाइम बाद इनका भी साउंड आने लगेगा. ये जोड़ने वाले खटोले हैं. बस ये डेड गेम ना हो जाए थोड़ा टाइम बाद. मुझे ऐसा लगता है मतलब आने वाले 30 साल के अंदर डेड गेम हो सकता है वैसे. अरे ये तो मेरा मेन है अल्ग्रिम गे. जूता चप्पल. Pone las reglas. ¿Quién sigue? ¿Te faltan pantalones? ¡No puedes detenerme! ¡No temo a nada! ¡Nada nos puede detener!
¡Somos imparables! Bienvenidos a Brawlhalla! कोई WWE का क्या क्रॉसओवर होएगा तो इसका आ जाएगा टेस्का का। हाँ टेस्का का आएगा। गॉड ऑफ वॉर का आ जाएगा मेरे with our final top 6 bracket. And with me now on the desk is Duke and Polymonto. Y'all, I gotta know your thoughts about how everything is shaping up so far. I am so sad Kinda didn't win. I mean, obviously everyone's great. Everyone deserves to win. I love all these kids. They're all doing so good. But man, Kinda was so close to the finish line, and just seeing him get stopped there. With Munir too, just all the way at the end, just right at the end too. Just man, Polly, how are you feeling? Well, I mean, yesterday I said Kinda maybe wasn't playing 100%, and today, I mean, definitely it was up there. If not 100%, then 95, 99%. But there was something that we said yesterday that I would like to refer back to. Which is that everyone forgets the Radish has the potential to win a tournament, and yet again, he's catching us slacking. We're not underestimating Radish. I mean, he's proving himself definitely here, and then he's now going to be on the elimination side of this final top 6 bracket, and he's still going to have to go through another like set of gauntlet himself to make it back onto the winner side. And so let's actually talk about that next match in our top 6 here. It's Markimu versus Munir. Duke, I'm going to grab your thoughts first. What do you think about this matchup? I think by and large, most people coming into today, based on how yesterday went, are going to be, yo, Markimu, he's so good, he's so cool, he's the best right now. But Munir's the last one to beat you. He has all of the pressure of the European region. I passed him while I was up there doing those interviews, and he was like, I'm getting Snapchats and messages of people telling me that I have to perform. I'm on TV, got real. Polymonto, he's the last of your hopes here. So I'm curious if Kraken will become a diamond after all that. And it's also like Markimu had that pressure going into the tournament, right? Everyone was talking about
It's Orb. Hammer, maybe. I was thinking about Hammer, but I don't know if I want to play Thor or Teros. I'm kind of struggling with X versus these other players, you know, it's a bit hard. To my fans, thank you everyone. I really appreciate that you guys are helping me throughout the years of watching me become like a random from like a no-name to growing up to the player I am today. Seeing the improvements and the mistakes I made in the past and still being a fan of me, which is really nice. I appreciate those people. They're the ones that made me grind the game more and become what I am today. And like family and friends. अभी वाले से better है मस्त वीडियो भेजी है. मीट हो गई. You know, it's nice to know that people have your back on like situations. You know, like if they have your back when you're playing a game, it gives you more motivation to grind and win. So I appreciate that. कलवा ही क्या रे? Skaldra Shaman. कलवा और स्पीयर है क्या इस पे? ये क्या मार दिया इसने? कलवा का क्या है ये? अबे ये क्या है? ये कौन सा सीखा है? ये सेकंड वाला कौन सा सीखा? और रुका भाई. अब ये सब तो ठीक है. सीख देगा तुमने शायद इसके. अब साइड सीख तो चल ठीक है. ये क्या है? all the supporters, family and friends and things like that. And I mean now today कौन सा सीखा ये? he's got everyone on EU watching him and rooting for him too. So let's actually kind of get into that head-to-head now about Markimu versus Munir. I want to know your thoughts about potentially like legend picks that we can see. I think कॉम्बो भी बहुत सही सही बनेंगे इसके. बहुत सही सही कॉम्बो. हैमर पे डिलाइट एनसिक ट्रू है और ये बहन शो. डिलाइट एनसिक ट्रू है. has like a slightly larger character pool. We've seen the Tesca for the most part this past weekend, but we know. अब इसका एनसिक तो नीचे को भाई बहुत सही कॉम्बो बनेंगे शायद इस पे. चलाने लगा मैं हैमर तू. अब नहीं बनाएंगे. अब होगा ना मैच तो. राक्षस है वही भाई. अच्छा ये मुनीर था. ये गंदी शक्ल का था मुनीर. ये थोड़ा पतला हो गया थोड़ा सा. पिछले में तो सुमर था बिल्कुल ही. पसीने वसीने आ रहे थे इसे. अच्छा मेरी वीडियो देख लियो किसी दिन. सॉरी. I learned that Markimu has a long history of being a Hattori demon in the queue, so potentially if Markimu wants to swap that up, you'll have that up. Munir is way harder to predict. Munir can really be all over the place with their picks. Of course, I'm looking at that Teros and that Tesca. नाम रेडिश पे लिखा रहा है पीछे. वो तो मैकरमिनो है. नाम पीछे रेडिश पे लिखा हुआ था. From Munir. But then again, everyone out here has been able to watch Markimu's games here on the stage. Potentially, Munir has some pick cooking up that he thinks will work particularly well. ये तो यार इतने छोटे इसमें भी बहुत पैसा we'll होगा. see what happens here, and पर खर्चा कम है ना गेम पे. point out that ज़्यादा चीजें आई नहीं. get a glimpse of that view, bro. बट मैं तो तेरे कह रहा हूँ अलोन भाई तू एपेक्स स्टार्ट कर दे. खेलना बढ़िया है. एपेक्स बहुत yeah, I Views की think गोली दे रहा मेरे को. the game is pretty much about to go down. So you know what? मेरे को क्या भाई नॉर्मल take it away. 50-100 We're gonna get into the top 6 here for our Autumn Royale. We've got Markimu and Munir both making some upsets to get here on the top side of things. But either way, I'm expecting a really explosive match. Both of them. We already saw the clip of Munir with the Tesca off stage. Also very willing to go ham off stage. And then this win, of course, will put you in a very, very nice, comfortable position for the rest of the bracket, ensuring that you've already advanced quite far. If you go down, you're going to have to play twice as many sets. So here we go. We're about to play our first winner semi-final. It's going to be Munir versus Markimu. Okay, and it looks like Munir is deciding to start off with the Teros. Maybe watch those matches of Kaina and was like, you know what? That seems like a really solid pick for the way things are going today. We'll see how well it pans out. So far, so good, as he's been able to get a couple more hits on the Markimu. Nothing too major just yet. Down into orange at this point. Munir playing carefully, but we all know that Markimu, as soon as he gets orange, he's gonna go all in. 25 seconds into the game, and Markimu is showing no chill whatsoever. He's here to game. That's insane. I saw the dodge punish where Markimu caught Munir with that nair. And I was like, okay, one dodge, that's fine. But it led to a KO, and here's another string.
मार के मुंह तो यार वन साइड खेल रहा है. At this point, Mooner is able to retaliate a little bit with a stomp there, but Marky gets the side signature GC'd on his way back up. Mooner gets that there, barely a knockout at this point. He needs that quite quickly if he doesn't want Marky to just run away with a massive lead. The side lot will disarm him. Things starting off good for him already as he gets the gravity cancel down. I mean, the side air off the weapon, pick up that bounced off Moonir's face. सारे काले पीले इतना तगड़ा कैसे खेलते हैं? भाई क्या खेल रहा है ये बंदा यार? He's on that side. He's in red as well, which means he can prime भी तरह बड़े नहीं किया होगा कभी. नहीं ऐसा मत बोल अब गाली दे दूँगा. GCN signature going to be the knockout. We're back down to one stock. अभी बंदे dodge ये dodge नहीं करते बंदे मेरे को समझ नहीं आता है. टेंशन Not those downlights. Marky Moo is in the air, but the downlights. हमें तो एक हिट पड़ते हम डॉज करते हैं सबसे पहले. Gravity cancel sideline into the recovery, but नहीं फिर पिटते भी तो हैं. देखा नहीं भी मार्की मूव ने कैसे मारा जब डॉज नहीं किया उसने. They're gonna convert it into the true combo as well. You see the recovery won't be enough to get the knockout. Marky Moo going for an off stage. गंदा ग्रेस खेल रहा है भाई. Here, there is it gonna be enough? Charged up weapon throw. नहीं इसके मैचेस देखना. कल का गॉडी वाला मैच नहीं देखा होगा ना आपने. ब्रेक में देखना इसमें दिखाता हूँ उसकी मूवमेंट देखना बस. Going off stage here against Marky Moo. ये मजे ले रहा है. Trying to catch the landing here. He will do so with that stomp. Excellently played, and it's going to be 1 stock to 1 right now. Mooner's done a great job at coming back here in this game, but it could be too little too late. Marky Moo only needs a couple of hits, potentially even one a good, well-placed one, and that is going to be the stock. The end light comes out, and that is going to be it. Marky Moo 1-0 on the board. Wakanda forever. He's built himself such a healthy lead to start that one off. ये काला ही basically had to reverse Wakanda forever. if he wanted to win that one, and that was definitely एक ही सीन की वजह से बच रहा है. बस ये मेरे से ग्लोरी टू हनुमान. उसके वजह से ही छोड़ रहा है मैंने से. कौन सा वाले से क्या? ग्लोरी टू हनुमान. ये चीज कार्तिक को देखनी चाहिए. खेलना चाहिए उससे. कहाँ है भागने वाला रेडिश? हनुमान के वो करता ना वहाँ पर वो. And what I really would like to point out याद है तेरे देखा है तूने? नहीं यार तेरे को बताइए कहाँ पे करता है. He could have some good chances here, but कुछ नहीं बता कर रहा. you're gonna lose so much HP, and Marky got 2 of those massive reads last game. Black Panther. really good at getting extensions where I think most people would kind of just be like, all right, Roman Reigns है पहले भी Roman Reigns था. मैंने कैप्टन अमेरिका के सारे देख रखे हैं. आयरन मैन वाला सारा देख रखा है. अल्ट वाली सारी सीरीज देख रखी है और मैंने Mooner won't allow it though. He's able to get the Sayer on the way back up, but Marky Moo taking him for another offstage encounter, and there's just no chill whatsoever. Marky Moo just wants to settle down time and time again. उसका क्या देखोगे कोको का. कोको भी बहुत बढ़िया खेलता है. trying to fight back here, trying to find some hits on the पर सी मार्की मूव का गेम प्ले उससे बेटर ही है. Stomp side air. मूवमेंट से तो बहुत बेटर है. अबे मूवमेंट ऐसे दे रहे हैं वैसे इतना बंदे को प्रेशराइज कर रहा है. जब ब्रेक होना उसके बाद तब देखना बस वो मैच में भेजूंगा. No options left, but the Sayer into weapon throw is gonna take down Mooner instead. Marky Moo now with the stock lead. He's getting some extra damage for his troubles as well. Take him down into orange, goes for the offstage, picks up the Nair. I see the second one. Mooner shuts it down. Man, Moonir, he is fighting for his life. He is dodging narrowly, and he gets the side air to keep this stock going. रयोना कुछ नहीं समझ रहा भाई मोनीर. ओ सही मारा साले. आज तो मोटे की साइड हूँ मैं. मार साले मोटे. So well played from Moonir. सही मारा साले को. Got him with the weapon toss, which actually stuffed the recovery of Marky Moo, and we're already going to the final stock of Marky Moo. अन्ना लोग खेल रहे हैं. No breathing room. बस सीओ में यार साले मोटे आज दिखा दे अपने फैट का कमाल. बॉडी ट्रैक के अगेंस्ट पूरा ना लेगा. Reiterate, we're 1 minute and 30 seconds into the game. These are quick stocks right now. Mooner only needs a couple of hits, and this could be 1-1 on the scoreboard. But Marky ये मैच Moo देखना कितनी जल्दी खत्म हो रहा है और वो कहाँ 3 मिनट. Mooner unable to find the punish. अरे पागल है क्या? Marky Moo chasing out their Moonir, sweat beating, running out of movement, weapon toss. Oh! He gets back. Massive Sayer for Mooner. Still got the stock, looking for a stomp, but Marky Moo's able to punch him away with that Nair. भाई उसने प्रॉपर साइड चला रहा है. जो भी बोल रहा है प्रॉपर साइड चला रहा है. बंदे प्रॉपर साइड. गॉन्स नहीं देखे इसके. अब तू साइड देख इसकी बहन तो बहुत सारा अच्छा है.
सही वाला साले काले पानी पिएगा ये तो तेरा भाई खत्म बंदा है भाई ये किसी दिन गेम खेलता ही खेल रहा है। अब देखना इसका गेम पे देखना सैंडस्टॉर्म का कितना बेटर है इसका गेम। सैंडस्टॉर्म थोड़ा डिफेंसिव खेलता है पपड़ो हंस रहा है काले। For sure, I mean, it surprised us. It definitely probably surprised Marky Move too. And there's going to be 1-1 on the board, but अब देखना है इसको ये गेम देखना चाहिए। my heart कूद is देगा भाई, breaking, अब तो ये and कूद at this देगा point, भाई। it's just about if Lunar is able to deal with this pressure and respond appropriately, then we पिछले गेम का गुस्सा निकालेगा, अब तो कूद देगा। कहते मुनीर को तो भर देगा घूसे पिछले गेम तो बस हो गया कुछ गेम तो हंसा पर अच्छा वो जितना ये चौड़ा हो रहा था ना मार्की में अच्छा मारा। बढ़िया मारा मैं तो खुश हूँ। बस इसको से बैलून बॉय ने हराया एक मैच बाकी कोई नहीं कल से भी है वो और यूज से एक मैच जीता एक मैच हारा था वैसे ही गेम है मुनीर गेम है साले मोटे खेल रहा है तो ये बढ़िया मारा मोटा खेल रहा था। अब मुझे लग रहा जीत गया ये। चैट में बंदा लिख रहा है मुनीर इज काइंड ऑफ गेटिंग कुक्ड। connects at the end lights looking for the offstage play and Booger tries to recover high. कोई डैमेज नहीं होता यार वेपन थ्रो का वाइट का वाइट ही है। High now instead knowing that Mark is so good at just keeping him off that. नहीं डैमेज भी होता है छोटा मोटा तो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं हुआ भाई वाइट का वाइट ही रहा वो। ओ भाई मार साढ़े के यार बच गया मार साढ़े के भाई यार ये ना बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं दोनों। हाँ नहीं वो बहुत अग्रेसिव मार की वो नहीं मुनीर भी अग्रेसिव खेलता है। मुनीर बस डर रहा है डर रहा है ये मार की थोड़ा सा भी डर रहा साला। उसके अप्रोच देखना ना मार की मुके Good dodge down there from Moonir, able to avoid that recovery off the gravity cancel from Marky Moo. Edge guard again, Moonir weapon toss into the गेम साले मोटे मस्त साढ़े के बढ़िया मार रहा है वेपन थ्रो। क्या साइड चला रहा है भाई। A second one, just that now it's not Gauntless, it's the unarmed either one. इसकी पर ऊपर बहुत तेज है यार। काइना वर्सेस वो क्या मैच था इतना गंदा सा। मार ग्राउंड पाउंड वर्क है ए हग दिया भाई तुम तेज मार दे भाई व्हाट द फक पागल है बहुत तेज मूवमेंट है भाई ये मार्की मूव। मैं कह रहा हूँ ना बस अभी इसके बाद दिखा दूँ बहुत बार मैं उसकी मूवमेंट तो देखना है इससे भी तेज थी ये तो अभी स्लो लगेगी कुछ ज्यादा ही फास्ट खेल रहा है भाई क्या हो गया इसको ये एने का कहाँ से नया प्लेयर आ गया। कितना अग्रेसिव है भाई नीचे ही चला जा रहा है स्टेज एक बार भेजने के बाद चौड़ा हो रहा है यार अच्छा गिरना चाहिए थोड़ा ना इसको लगना चाहिए इसकी पिटाई होनी चाहिए पर खेल भी तो वैसे ही रहे मोटे भर दिया मोटे को भर दिया मोटे को वापसी भर दिया मोटे के तो भर दिया ये अच्छा मारा ये अरे कुछ भी हो सकता है भाई अच्छा खेल रहा है वो भी अब बुरा नहीं खेल रहा वो भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ कर पा रहा है वो पिछले मैच से तो पहला मैच तो बहुत ही गंदा मारा था पहला मैच तो डाइजेस्ट कर दिया भाई गंदा फॉरएवर काले होने का फायदा उठा रहे हैं ये तो रैंक मैच की तरह खेल रहा है रैंक मैच नहीं भाई कस्टम की तरह खेल रहा है तो कोई कस्टम की तरह खेल रहा है रैंक कौन खेलता है मुनीर माय गोटार ऐसा हिलवाई क्या कर दिया तुमने यार जीतने ना मुनीर वोट तो भी मार्किंग हो गया तो मुनीर की साइड जिस हिसाब से ले आया टेस्ट का भाई पर अब जितना अग्रेशन आ गया अब मतलब उस पे एडवांटेज भी है ना एक गेम की तो वो बहुत आते हैं इसके लिए लग रहा है करेगा कमबैक करेगा Nice footsies. Yeah, likely will be leaning a little bit टेस्ट more से मुश्किल है यार especially because Marky Moo obviously showing how strong he is with the टेरोस था तो कुछ
वही टेरोस से मतलब वो 2-3 हिट मार रहा था तो डैमेज इक्वलाइज हो रहा था इसमें तो पर इसमें तो बड़ा मार कर रहा है इसमें तो बहुत ज्यादा मार दिया भाई पूरा ही खत्म कर दिया बेटे मोटे कर दे काम आज खत्म बहुत बढ़िया यार कह रहा था ना ये तो इसका देख गेम पे कहाँ सैंडस्टॉर्म के पीछे पड़ रहा है भाई ये मार की मुँह पागल ही है भाई साहब स्टेज पे जाने का नहीं देख रहा भाई वो डेयर मार रहा नीचे भाई पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं नए नए ऑफ स्टेज चैंपियन भाई हर्षल जाता खुद मर गया और अलोन ये टच नहीं करता स्टेज अच्छा खेल रहा मुनीर वही भाई इतने वो प्रेशर में खेलना इतना अग्रेसिव ठीक खेल रहा है वो तो सब मार की मुँह इसका एक्सप्रेशन देखना मार की मुँह के very damaged at this point though. Will be चेहरे clinging बना on to that side, so you have the potential for an early वो तो बिल्कुल ही चिल खेल रहा है भाई मार की मुँह Mooner finds that end light, pushes more खा लाया ना एक्सप्रेशन कम दिख रहा है उसको floating around the stage right now, looking for any attack. That was bit of racist thing alone. Should not say on this. Here with the patience, hits the side air, does hit the weapon toss. Weapon toss from भाई मर गया था साला बच गया ओए नाइस यार बढ़िया क्या कर रहा है भाई फट गई इसकी मुझे लग रहा है सही खेल रहा बहुत बढ़िया प्रेशर में हो गया मार की मुँह सही है मार साले को बहुत बढ़िया कुछ स्टंट मारा भाई मैं तो बहुत हैक दिया मोटे क्यों जाता है नीचे यार अब इतना ब्लास्ट स्टॉक में तो बहुत मुश्किल से खेल पाएगा टूर्नामेंट स्टॉक पे है Scythe in hand, Mooner on the battle boots. He gets the read. भाई साला मार की मुँह भाई मार रहा है भाई मार की मुँह कुछ नहीं देख रहा एक हिट के बाद दूसरे के लिए जा ही रहा है देख नहीं रहा कहाँ जा रहा है मैं भेजता हूँ इसके बाद वो वाला मैच देखना बस कर रहा मोनीर कुछ तो हो रहा है Able to pick up those gauntlets for yourself. Markham able to get back up with the side. Let him cook, guys. Let him cook. A lot of whips right अच्छा now. रीड करा था भाई Just a little bit more of his attacks. Both of them looking for that one read. Neutral sig on the jump. Markimu still has movement though. ज़्यादा तो मर जाता है With the advantage. Double downline. Markimu wanting the extra damage there. Wasn't अरे क्या चूतिया आप कर रहे हैं भाई खत्म कर मार के All right. There's still possibility for either one of these players. The next combo could be the one that we see the DC. That's going to be it. We're going to a game 5. तो ये स्पॉइलर दे रहा है मोटे को देख गोली दो इसको तो पसीना पसीना हो गया भाई मोटे के भाई ये तो अब तो कुछ नहीं है पहले मैंने इसका पहले वाला टूर्नामेंट देखा था मर ही गया था ये तो जैकेट उठते ही जैकेट निकाल दो ये तो अस्थमा वाली बोले आया था मशीन सांस लेने की भाई ये ट्रॉफी साइड में रख दिया मैं हम जैसे जाए हम मैं तो तोड़ के आ जाऊं अगर मैं हार जाऊं we're seeing almost the same kind of neutral and movement that Morky is जैसे तो हरा भी तभी तो नहीं जा पा रहे हम right rather than तभी तो नहीं जाते दिया also just kind of हार गए तो सामने वाला मार दिया you miss an ये attack लेडीज भाग रहा है तो कंट्रोलर फेंक के मार दिया all over the place now whatever it is he changed more than just the legend मैं तो सारा ट्रॉफी कर लिया हुआ लेके दिखाओ भाई अलोन को बॉडीगार्ड लेके जाऊंगा अपना मैं अलोन माशाल्लाह सब भी ले रहा है रीड है यार टच भाई तो नहीं मिला भाई और रीड हो गया मार साले को पूरा मार साले को अरे यार हग दिया भाई हग दिया मुनीर ने नेसन पड़ता हुआ गया यार इसने क्या किया Yeah, but like also gravity cancel neutralite just dropping there. पैनिक हो रहा डीपी की दो गोली खानी पड़ेगी अब अब तो चार भी नहीं बचा भाई उसके बाद नहीं कर देगा कर दे भाई जो लग रहा है ना जीतेगा वो हारना चाहिए भाई And क्या रीड्स करता है समझ नहीं आ रहा भाई मतलब एकदम से नया नया है अब क्या रोका है यार ये बढ़िया अभी भी कर देगा मैं कर देगा ये ओह हुई सांस से बड़ी मार की मुंह की भी
Took a decent amount of damage here, but he's got the advantage with the weapon. Markimu. दोनों का टूर्नामेंट गेम है भाई, अब तो क्लोज ही आराम से ही चलेगा. Gauntlets in hand right now, having a hard time at getting any hits onto Mooner right now. His neutral is impeccable, and Markimu just isn't able to burst this bubble. Enlight comes out though, he wants to commit for the off stage. Mooner able to get back up though. इतना aggressive खेल के अगर जीत जाए तो बढ़िया है यार, अच्छा है. Moonir not going to go over aggressive. So close to knocking out that recovery. Oh, There's not going to be enough. The second one will do the trick, and that's Markimu now in a lead as Mooner is on his last stock of this game. मुश्किल लग रहा है थोड़ा ना. ये भाई सेम रीड कर रहा है 2 बार इसने. Markimu wanted an even further extension. Moonir is in trouble here. Last stock here, खत्म game कर दिया. number 5. तो अब तो गया टाइम, उसका मोराल गया भाई. Goes out the down sig and it's gonna KO. Moonir brings it to last stocks here, game number 5. अब पैनिक होएगा, मार के मूव फिनिश नहीं होएगा ना. Need to find some good damage for this to be evened out. कद्दू पैनिक होएगा तो कूद ही रहा है अभी Keeps भी. that weapon storm going. पागल है. Nice recovery coming out from Markimu. और रीड हो गया. अरे यार कुछ मार नहीं सकते क्या उसके बाद? रीड भी हुआ था. रीड या फिर फास्ट बॉल रीड. बेकार है. वही तो रीड ज्यादा कुछ है नहीं यार. Able to pick up a set of weapons. Here comes out. ये तीसरी बार खाया मोटे ने साले ने, मोटी बुद्धि का. अरे यार तीसरी बार खाया इसने अभी तक ये. अच्छा ये कंट्रोलर पे है. Markimu now guaranteeing भाई a कंट्रोलर पे top तो 3 finish. भाई तो गुस्सा न मारता है तो इस हिसाब से करके गया. What did we finish it off with yet again? The Shit, yes, take his sidelines key. react recovery. The semi-read, semi-reaction. He's using those so well. Yeah, he's been Markichu. with those. Definitely a really strong play for him. It's you know, that's a young kid. Please, baby, please. He's got the reaction time. My old man brain can't. भाई ऐसे नहीं बोला था मैंने, ऐसे कुछ नहीं बोला था. So stinking good right now. भाई ये तो बहुत खाना मारा था. Rhino on max. मैंने तो कुछ नहीं बोला था भाई. I'd like to remind everyone that since Rhino we are on now max. past Mostly black people पे होता है. this means that there is still going to be in the bracket just being sent down. Actually जो लोग काले होते हैं उनके होता है. बहुत देखे हैं मैंने, जितने भी काले लोग होते हैं ना मोस्टली उनके गानों को मिस्टेक मिलेगा. मैं नहीं कह रहा भाई, यही कह रहा है, ये सब बातें श्वेत की है. श्वेत ने That's an कहा. unfortunate drop there from Moonir where he went for the grab. अबे यार इधर ने क्या लिखा मुझे तो दिख भी नहीं रहा. Good capitalization on Markimu's part to turn that to. हाँ नहीं दिख रहा. स्टिकर्स होंगे भाई वो. कौन सा मोबाइल है तेरा? अरे टीवी पे देख रहा हूँ ना, टीवी पे नहीं दिख रहा. तू आईफोन ले रखा है ना? आईफोन लेना तूने, क्या नाम है अरमान? अभी आईफोन लिया अभी तो. कौन सा लिया तूने? 15. जॉब करते ही आईफोन. यार भाई बहुत सस्ता मिल रहा था यार, अभी वो फ्लिपकार्ट की सेल जो चल रही थी दिवाली वाली. बहुत ठीक है, तूने ले अंकल आंटी ने दिलाया, सच्ची सच्ची बताइयो. मैंने खुद ही लिया यार अभी तो. फिर ठीक है, फिर तो तेरी रिस्पेक्ट हो गई अब. आज से तेरे को लुगाई बोलना बंद. अब तो जनानी बोलूंगा, लुगाई नहीं. जनानी लिखा हुआ भाई. ऐसी बात है तो मैं तो सबसे पहले मम्मी को दिलाया था भाई फोन. अरे यार फिर तो अब अरमान ही बोला जाएगा. भाई अरमान कर दो भाई. पिछले महीने जब पहली चल रही थी तब तो मम्मी को ही दिलाया था सबसे पहले. उनको भी आईफोन 15 ही दिलाया था यार. फिर अब मेरे को तो डिस्काउंट पे इतना सस्ता मिल गया था, मैं तो वरना लेना नहीं था अभी. बट मेरे को ही 45 का पड़ा अपना वाला. 45 का पड़ा? हाँ मतलब 50 का तो शायद वही तो 50-55 की तो एमआरपी चल रही थी सेल के टाइम, और फिर उसके बाद वैसे ही मैंने अपना फोन एक्सचेंज कर दिया था तो उसमें 10,000 या 7-8 हज़ार कुछ वैसे कम हो गया था. 45 का पड़ा फिर. अबे ये तो तोती लड़की है. गरम सुंदर भी है पर यार जो भी हो. कुछ गुण है तो कुछ नहीं है. Yeah, wonderful. And oh my gosh, that game 5 was परफेक्ट तो कोई नहीं होता ना शायद. देख how did you keep the game to hold on to? My mom is perfect. लड़का विद वो ओनली फैंस. ये हाँ यही तो. ये लड़का कहाँ है? ये लड़का ही है. ओनली फैंस. That's a wonderful mentality to have. इसी को तो है. मत बोल यार तू. ये बार-बार ऐसे रिकवरी जो बोलती है. रिकवरी
इसकी मार्किमो की बात हो रही है? ये इस लड़की को लड़का बता रहा है। कौन? नहीं भाई, ये तो लड़का ही सही लग में रहा है। दिखाऊं क्या? ये लड़का लग रहा है तेरे को? ये सॉरी, लड़की लग रही है भाई। ये कहाँ से लड़का लग रहा है? इतनी सुंदर है ऊपर से। मैं एक बात बताऊं, इसका ओनली फैंस भी Despite है। playing Anubis, I feel like एक मिनट, you मैं know, वॉच he's still able पार्टी to लिख have a दूं? really good showing. And so my question to you is this for other competitors, यार ऐसे which is हाथ how फिर do बॉडी you बॉडी play with ऐसे the नहीं Nubis? है। Is ये there anything कान that you can do to deal with them, or how do you cope with them and use them to your own advantage? Well, I would say like try to participate in as many tournaments as possible, because the only way you're gonna get tournament like experience is if you play in tournaments. So really, just play in any tournament. ला भेज मैच भेज Do इन्हें म्यूट tournament करो जब moves तक। ever go away, even at this level of competition? I wouldn't say so, because LAN tournaments are different from like online tournaments. So I would say the pressure is way higher than like any एक normal सेकंड टाइम Yeah, you don't get to be at home. It's a little bit more challenging. Pressure but is Monkey very Moo, high. साला amazing उड़ job उड़ के today. मार रहा है It was पूरे गेम excellent to में। have you. And now we'll go back to the casters. Love the mentality. इंटरेस्टिंग हो तो देखेगी, वरना तो अपना ही खेलेंगे। Just like, yeah, I'm nervous. Yeah, I'm here to play, and it's impressive because I know a lot of people would crack under the sheer level of nerves that I'm sure he's going through. For sure, and what I love about Marky Moo, I'm not sure if anyone else has realized this. Every time Marky Moo says something, अभी recommended channel post game, मेडी स्ट्रीम कर रहा है। मेडी खेलने का टूर्नामेंट वो वॉच पार्टी कर रहा है। for any aspiring players. मेडी फेज ऑन सब वॉच पार्टी कर रहे हैं, सब के सब वॉच पार्टी है। भाई फेज ऑन भी यार एक टाइम में तो ठीक खेलता था, मुझे याद है। Kind of on that grind. Like he इस hasn't लिंक पे fully क्लिक करना। solidified his place in like the top echelons of North Americans. Although हाँ, I think timestamp after नहीं his लगेगा। showing today, he might have. But either way, we got to let You want y'all to play know some at ball? home I'm about- actually pretty good. Godly said, I don't know about that one. Bro, Turns कहाँ out भेजा था he bro? actually is. We're उसका going to get DM में started right अलोन here, and की it looks स्ट्रीम like पे the भेजा। questions have been answered in terms of Godly's legend ठीक है, selection. गॉडली अबे वर्सेस स्ट्रीम चला मार्की। दिए Is चाचे। online for our first game and our last match of the day. Godly चलो भाई versus ये Marky देखें, Moo. गॉडली वर्सेस मार्की। वो तो 3 हो गया था वैसे। Plays out. Marky Moo picking the Mordex Exactly. once again, looking Exactly. to just, I mean, do what he's been doing all day long. Godly on the हाँ, Wushang. गॉडली तो From वुशांग में the नहीं है। last set we saw him, his मतलब last गेम game प्ले 5 देखना was है of course on the नहीं, वो Wushang. सूरी में था Hoping to build some गॉडली। momentum here on this spear. The down सारे lane में ना decider भाई, वो comes out. काइना भी चलाता है, Godly has a गॉडली very सूरी dominant भी position चलाता है, over वुशांग Marky भी Moo. Falling चलाता out of the Endlight actually gives Godly a better chance there, but Marky Moo flipping the What a situation. reverse! ओए भाई रुका, देखना Endlight पड़ेगा ये तो actually क्या gives कर Godly रहा a better chance है। there, ओ but तेरी Marky Moo बैग flipping की the आवाज़ situation. तो बहुत बढ़िया है। डॉज पे गस पे। What an absolute नहीं, goal dodge for करके Marky ऊपर Moo. गया था, Everyone बढ़िया knows है। that the ground पकड़ pound is लिया coming, भाई but उसने। surely Marky Moo doesn't go for it on Godly, the god of EU, but Marky Moo doesn't care. Be like, oh, Game you're तो है god of लौंडे। EU. How about god of NA? I'm a देखना new कितना guy तेज right खेलने here. लगा Marky है। Moo off to the races already. An insane reversal. Tries to pick up another one with that scythe right there, but Godly will Last not match का fight. last Does he top find the था stock? Not going to जो get that clip one. किया था Swing and a Twitter miss पे right there, and famous Marky Moo हुआ। gets to rack on a lot more damage. A side air from Godly sends Marky Moo off stage, goes for the recovery there, back ये to try रीड to क्या reversal, मार रहा but है यार? just a कुछ भी रीड करके clean and मार easy रहा है। way for Godly to close out that stock. अब तो इक्वलाइज ही Now कर we दिया। have a weapon starved situation, potentially Marky Moo picking up some gauntlets here, and if I'm Godly, I'm a little shook from that last interaction with the gauntlets. You have to respect Marky Moo's reversal game. Okay, try to go over the top right there. Marky Moo not biting. Uh-oh. Godly off stage, though. Okay, roles have been reversed for just a moment, but Marky Moo once again off the backboard. Here we go, 1 second. What a pickup there, covering Godly, jumping back to center stage, knowing that he wants nothing to do with the offstage, getting in the air there. Enlight sends offstage with the side. Out this stock with a KO. I'd like to. अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है मैच एकदम। हाँ मतलब जब स्टार्ट होगा तो बता देंगे। अभी The other side यूज of the वर्सेस stage बलून बॉय, ये तो देखना पड़ेगा भाई। मेरा मेन कैरेक्टर चलाता Marky Moo हूँ। as that Enlight sends Godly very far off stage. Okay, yeah, covering just that entire side of the wall right there with the recovery. Godly देखकर ही तो मुझे threads the उम्मीद needle, नहीं थी hangs on डेविल for जिन just a में little कुछ bit है। longer, able to get a little bit of action वैसे started right चलाता here. नहीं, वो Dodge मास्टर over से। towards the right, gets हाँ, scooped up with the डायना side चलाता light है ना। recovery. Marky Moo making a statement early. Looking for this open up here on the scythe. Godly picking up the spear, though. We saw some success in the spear before that catastrophic reversal from Marky Moo. We'll see if Godly can build some swagger here on it. Oh, and movement so far from Marky Moo, using that offstage game as well to fight back to center. Nice conversion right there. Yeah, taking it all the way to the finish line, and just like that. नहीं हुआ है, इंटरव्यू चल रहा है।
अबे टाइम लगेगा अभी। अच्छा तो पहले का चल रहा है, so sorry. It's only a slight damage differential here. ये बलून तो है क्या ये मोटा कौन था वो? Godly reversing with that downer there forces भाई Marky Moo अजीब से बात hit a button. तेरा मेन जो चलाता है Finished here. तेरा मेन जो चलाता है Put himself off stage. है भाई ये तो उम्मीद ही नाम सारी जस्टिफिकेशन दे रहा है बलून बॉय। बलून बॉय 79 18 है ये 1 महीने पहले। ये 18 You're down. Move reverse there to close it out. कहाँ Marky से Moo भाई? playing absolutely amazing so far, but that was all off the back of Marky Moo reversing Godly for going too far off stage. If Godly doesn't make that mistake, can Marky Moo take games? He'll try to prove it here in this game number 2. मैं तो उम्मीद ही यार सारा डाउन ही कर दिया बिल्कुल। Where you are playing this new Effective बंदे गिर गई in मेरे your को। competitive scene, and you have never played against someone like Marky Moo before. Godly, of course, has been around the block plenty of times. See if he can even it up right here. A little bit of action, trying to dash jump around, break some ankles for just a moment. Marky Moo looking for the reversal off stage. Here we go now. Sideline into ground pound. Marky Moo उसका ही looking ऑफ for स्टेज चला just जाता a है भाई, big call मतलब out on the रोकना नहीं defensive है game. इसको। Godly, even वेब with बॉल low की तरह resources, खेल। fighting back with that GC sideline. मुझे पता है बोला था मेमोरी भी ऐसे Sideline of his own doesn't get the nair off the dodge. Godly पर dodging मतलब high इतना there. अच्छा नहीं खेल Really पाता keeping वेब Marky Moo on his toes, but looking for these big open ups. Dodge away there. Neither of them can guess correctly, but sometimes the best guess is to just let it rip. The down sig finds its connection on both sides, and Godly closes out the first stock. भाई वो सिर्फ रैंक में खेल पाता है वेब बॉल का कस्टम there. So Godly does make that first connection happen right here. Can he get a little bit more damage before the stock goes? Whip signature from Marky Moo means he takes a couple more hits in the process. Does not get that edge guard opportunity right there. Marky Moo has to go coast to coast now. वो क्लिप छोड़ना थी, वो पागल हो गया। He waited, but just doesn't get the stock. Doesn't matter anyway. But Marky Moo's sitting in the yellow वही right तो वो now रात को जो as Godly comes off. ठीक दिखवा रहा था सबको। Yeah, pops up there and realizing, you know what, I'm not going to find the KO off of that, but I'll just wait for Godly to have to put himself back in the as I'm talking about that last stock मैं Godly कर तो रहा था चैट मुझे याद है starting फिर the अर्जुन second मुझसे one पूछ रहा very, था very तू well कौन as he है gets फिर a मैं big बोल open रहा up था there. Marky प्रतीक Moo double exclamation points. नहीं मैं बोल सॉरी ये वाली लाइन Completely तो वही smothering, था of course, with the मुझे comments. याद है मैं था। Okay, dodges through. Marky Moo off stage once again. Godly trying to get the nair, not going to get it. तो हार रहा Down है there, तो मजा tries to ही cover the नहीं wall. Godly's not giving any of those anymore though after especially that last game's edge guard. मजा आ रहा है मेरे को Pick up गॉडली there, में but ऐसे didn't find पिटता its देख extension. के ये ऐसी भाग Godly बंदा पीछे अभी इसके with the पीछे downer भाग anyway, गया the बड़ा weapon खुश toss हो has रही to है get मेरे dodged. No dodge on Godly. A यही मारता breakdown. नहीं Marky गॉडली हर Moo बारी to call out every option there ओए as he हाँ takes the stock ये lead बहुत away from मारता है ये Godly. डाउन Godly Godly dive kicked मारता the है ये corner सही है right there, and I mean that's the reason he lost that stock. That is so Godly insane. का Can he game तो find अच्छा another था quick यार। conversion right here? Not going to happen. practice Does he नहीं get one off करता the D-light? No, Marky Moo gets to ट्रांसफॉर्म go का to भी ये work. कौन सा प्रैक्टिस ही नहीं करता Another वो dodge भी। and covered very well by वो Marky Moo रीड है there. खत्म कर Side दिया। air sends off stage looking for this edge guard. No, Gauntlet's online, but still able to flip the ये situation. The मार्की spear मुझे up प्रैक्टिस ही तो कर and he's करके still तो fighting पड़ा है। disarm downlight into downer since डेढ़ getting बार Godly in a रैंक bad मैच spot. खेले थे So much extra credit. Dodges through, still fighting off stage. Double exclamation points and Marky Moo does not care. The edge light comes out for Godly. He's looking for this, looking for this. Cannot find it. Marky Moo still fighting unarmed and winning versus Godly. He picks up Marky Moo's got the gauntlets back online though. I mean, if he can do that much damage disarmed, imagine what he could do with just a weapon. We're going to have to think about it for just a little bit longer though as the respawn comes through. Godly with a slight, playing from behind right now. I mean, this is such a rough position. One read is all it takes for Marky Moo as he picks up a weapon and hits the recovery. Godly off stage, hoping Marky Moo makes a mistake, but Marky Moo remains too solid as the side. ये भी कुछ निकाला था किसी ने, बूमी ने शायद रिवील किया था कि मैच हो गया आजा। अभी भी नहीं हुआ है। हर मैच देखना बस इसका। हुआ क्या? बस स्टार्ट हो गया। कहाँ हुआ है? बस स्टार्ट होने वाला है तो भाई। अरे तब तक खत्म हो जाएगा यार, उसका एक लास्ट ड्रॉप है तो बच गया। आप तो कैसे बोल रहा साल? Going to make those slip ups right here, and now Godly is looking down the barrel of a reverse 3-0 in order to make sure he gets to start his bracket tomorrow on the winner's side. Swapping over to the Asuri अच्छा here, मुझे तो लगा शो का टानो ना हो action going on the Katars and the sword. No similar weapons to the Wushang, but maybe a big change of pace is what's necessary after Marky Moo was able to completely take over that last game. हो गया स्टार्ट हो गया आजा लगाओ भाई, मेरा आइडल खेल रहा है। And views are gonna get this rematch, and we're starting it off on Devil Jean. No surprise on the character picks. Use has been on that Jay Yun on the other side. Balloon सही में यही मोटा है क्या बैलून में? Still has enough movement to get up and get that wall touch. ओए करो। Gets the dare on the sword now. Sideline as he comes back onto the stage, and Hughes has been applying so much pressure here in just the start. A lot of pressure, but अभी तो फिर भी ठीक खेल that रहा है। much damage. The damage difference is actually relatively थोड़ा हारने even. लगे तब Here comes देखना। Balloon Boy, hits the nair, has the stage control. Sword तो मुझे लगता है ही पैसिव वेपन।
Neutral signature comes out, but Hughes does a good job at working himself around that, gets the recovery punish, and we're back to some intensive footsies right now. GCD light recovery comes out, wants to try and catch that landing. He will do so with the end light. Oh, nice. He's doing a good job keeping that pressure on top of Hughes, getting those one hits in wherever he can. Use B5 वाला कर रहा है spawn with the side light. I'm actually surprised Hughes is sticking so hard with this sword. Surprised that down kick didn't hit. Yeah, for sure. The great sword was working phenomenally for Hughes yesterday. Spot dodge kill हो सकती है अच्छी वैसे ही अच्छा दिखाया है some of those reads. Then again, Down dodge. can't really read that well into the Spot first dodge, rock. Might need to collect some more good information option. here first. Let's try this. Alright, now we're seeing Balloon Boy make the swap over to the हर्षव bow. करता है down dodge उसमें करना. Doesn't try to catch Hughes' jump with that. Shwed भी करता है down dodge तो. Lets Hughes come back onto the stage, throws away the weapon. Shwed कोई directional dodge नहीं करता ये up or down or spot. That spacing was so पहले करता था सिर्फ up dodge. GCD light just barely hitting. Nair comes out and Hughes अभी now भी is up ही on this करता है great sword that we were just talking about. Has to try and find a knockout with it, but Balloon Boy will be क्योंकि वो हो जाता है मेरे भाई. Cost में इतना डॉर बटन दबाने के 2-3 बार हो जाता है मेरा. And Balloon Boy gonna get that first stock, but he is deep red. Hughes could finish this कुछ off ज़्यादा here मैंने with the dodge right अपना change ही तब किया था जब मेरे साथ कार्तिक एक बार रैंक में आया था और उसने मेरा 2-3 बार स्पीड से लीड कर लिया था इन dodge. मुझे याद है भाई इतना फिर बुरा लगा मुझे तो मैंने वहाँ से उसने चेंज कर दिया था. Do I smell the great sword? Suddenly game अच्छा हो गया Dude, Jesus is playing really safe on his हाँ उस टाइम तो मैंने हराया था भाई दोनों मैच He went उसके in, बाद hit से the कभी आया नहीं रैंक में वरना तो पेल देगा comes मुझे out अब. quicker, but I thought for sure that would अब have तो been a रगड़ देगा भाई. situation. Just get that KO. तो गेम है मेरे को भी ले जाता है आराम से होगी. अब तो बहुत अच्छा खेलने लगे भाई. For that weapon pickup also बस allowed एक Orion छोड़ Balloon Boy देता to get a बॉल couple हला hits in. होता. Finally has that great sword in hand though, and you saw that move. Orion Balloon अच्छा Boy तो है got भाई. dashed in, Hughes creating that distance. I feel like Hughes might be catching on to some of these movement लैंस वाले से सबको दिक्कत है यार टूर्नामेंट में लैंस नहीं चला रहा. श्वेता को कॉस्टिक्स कहाँ गया? Cosmix qualified हो रहा था. Cosmix को हर बंदे से खेलता है. Make Top one 16 में video for आता है. Cosmix. कौन बंदा श्वेता विक्राजपूत बाप का. आइडल था श्वेता. ओए ये भी तो ये वो है. Take all of the force, and here comes the Read great sword हो गया, again dodge from नहीं Hughes. था Gonna try to add it up. Goes for the weapon toss, but Balloon Boy gets past it, and now he's the one with the तो weapon बढ़िया मारा advantage. है. We have some bow now coming out from Balloon Boy. We haven't seen that much And bow so neutral thing far मार here के in post the खत्म first है game. बंदा. Let's see what he's able to do. Picks up the sideline and he gets the read. Chal neutral Throws thing. Hughes off stage. फिर He side could से even this out right now. और नहीं तो क्या भाई? Uses the weapon न्यूट्रल throw. से नहीं न्यूट्रल से Balloon Boy मारेगा is able to न्यूट्रल get से past with देगा. a dare. Good spacing though. Hughes came up, tried to hit him with the यार. sidelight. Balloon Boy still managed to outspace it. Taking a couple of hits here, but साला मोटा खेल तो रहा है भी वैसा. nice. The dodge down. The recovery not going to do it. Hughes getting closer and closer to a knockout, but Balloon Boy gets one first. Sticking to probably... I was gonna say probably the gauntlets. Balloon Boy sticking to the bow here, able to generate some distance here if he wants to try and play a more safe game to even out this damage, but Hughes doesn't allow it. Hughes plays up right in Balloon Boy's face. एक तो ये पता नहीं क्या ले आया ऑफ स्टेज में. Lands right in front of Balloon Boy, hits him with that neutral light. Balloon Boy getting in the red. GC down light, gets him back onto the stage for a moment. NSIG catches the jump and Hughes gonna take game one. The neutral signatures have been really, really strong from Hughes today. I feel like we're seeing a whole lot more of them today than we saw yesterday. It's crazy too because it's sword neutral sig. Like if you're gonna talk about a J यार ऐसी बात नहीं है sig, वो more अच्छा often weapon than है not you're यार. talking about the great sword neutral sig to punish a dodge off of like a bridge. इम्पाला ने देखा नहीं था क्या किया था बोस से. You have these moves, neutral signature on अब बेकार हो गया the फिर sword. वैसे जब उसने पहले उस BCX में आतंक मचा दिया था अपने बोस से. And sometimes it's just that kind of day. Yeah. Sometimes it is that kind of day. The ये सब wind लोग जो blew है ना just सिर्फ right एक for एक गेम के लिए Hughes. चलते हैं. He was able to get the ठीक है उसके बाद neutral इनकी sig. Looks like पक्की we're going बन to Terminus now for game number 2. I like this pick on वो the side तो of है ही Balloon Boy यार. in particular because again, you got 3 platforms. Great Sword notoriously likes just like a flat stage to run around on. So this could be really good for Balloon Boy. I have to say though, talking to some of the IGN players in ALONE? the replay area earlier, Badme said that one of his largest mistakes to do against Hughes was to fight him on a stage with platforms. Apparently, I mean, this is Hughes in his prime right now, and he's able to already take Balloon Boy down to orange. The question is this Balloon Boy's prime too? And he's looking dodge खत्म. अबे ये रीड है क्या ये मुझे सच्ची में जानना है ये जो साइड लाइट साइड एयर है. Doesn't hit him with that ये reaction. रीड है ये 2 कॉम्बो है मतलब.
रीड है रीड मेरे भाई Light comes out, tries to push him off again, but Yus is able to slip by and get a combo. NSE comes out, Balloon Boy is getting used to punish. मैं उसी को देखता था, मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्या रीड कर रहा है साइड डॉज की या फिर पता नहीं क्या ट्रू मार रहा है इसको एकदम से जंप करके. Ending after the bridge for the mix-up, but that time he was like, you know what, just do all three. You got to think about. अबे ऑफ स्टेज के बाहर जब बंदे को प्ले करता हूं तब केवल एडवांटेज से ज्यादा है. उधर रिकवरी में एडवांटेज नहीं रहती. क्या कर रहा है यार ये, सीधा सीधा नीचे आ रहा है उसके. समझाओ से कॉल कर रहा है. Balloon Boy's second stock. Balloon Boy with the neutral light, not going to quite KO. Gauntlet neutral light needs a lot more damage to KO now, but recovery not going to do it. Recovery won't be enough. Oh, nice. Tries to get the landing. Balloon Boy doing a really good job at not allowing neutral it. sync. He is finally able to get back onto the stage, but Balloon Boy, I mean, he's just pressuring Yus so well, able to push him off the stage. Still, you're falling behind in terms of the damage right now. You need to find the knockout right now. बढ़िया खेल रहा है क्लिप शॉट से. जीत जाएगा यूज वैसे अगर इसने मतलब मार्की मूव पर आ गया तो. अबे काइनर चले गया ना. काइनर चलेगा. मार्की मूव को नहीं हरा पाएगा यार ये. इस हिसाब का नहीं खेल रहा है मतलब मार्की मूव अलग ही फॉर्म में कुछ आज तो. कल वाला जो वर्सेस मार्की मूव है फिर भी थोड़ा वीक सा लग रहा है. आज तो वन साइडेड ही खेल रहा पूरा. अभी तो वो विनर्स ब्रैकेट में है ना, वैसे भी उसका ऑप्शन नहीं था. अभी अगर हार भी गया तो ऐसे बेकार खेल रहा होता. और आगे starting a little bit of a juggle right now, doing well in the bow sword matchup, but he can just afford to take such a few amounts of hits right now. The end light comes out, the recovery won't be enough. Nice drift by Balloon Boy. Yu's gonna fast fall down there and actually avoid that neutral signature. Balloon Boy starting to throw out some big threats here. He can get Yus off stage. These are gauntlets we're talking about, but it won't. Man, just barely. So close. Recovery comes out, putting Yus down into the into deep orange right now, but he will be able to retaliate with recovery, taking that stock off, and now clinging on to that great sword. These have been two gruelingly long games right now. These guys are trying to squeeze anything out of every single interaction. I mean, they know what's at stake here. This is the winner's side of Autumn Royale. Winner of this goes on to Markimu. So they want to make sure they can get every lead they can and maintain it whenever possible. The falling there comes out from Yus. He reads the dodge, goes in for 3. Balloon Boy taking a lot of damage. Going to be massive. He goes for the off stage, picks up the dare, goes for the second one. It's going to be a recovery instead of the mix-up, and it's going to catch Balloon Boy off guard. He's able to compose himself, though. मुझे नहीं लगता यूज हार पाएगा इससे. Deep into the red right now. Yus only needs a couple of more hits to find the knockout. Balloon Boy needs to find something to pick up the pace. Good dodge there from Balloon Boy. Avoided the finisher coming out from Yus. Trying to find some damage here. Nice two-piece. But like you said, he cannot afford to get hit by a big hit from Yus. Weapon toss, not gonna KO. You got the gauntlets. Oh, you can, with 1 or 2 moves, you can put the opponent in such a dangerous situation. The only problem is that you need to find those 2 hits without getting knocked out yourself, which at this point is only going to take really 1 combo. Yus giving him a lot of breathing room. Passive Yus, bhai. Jumping in. Downlight recovery, and that'll be it. Yus up 2-0. Very, very good patience from Yus there, not getting desperate whatsoever. Balloon Boy stressing Yus out a little bit by playing a lot more patience, waiting for that one mistake to be able to put Yus into a bad situation. But Yus was just ice cold. He knew all he needs is like 1 D-light and then it's over. So he waited for the right moment. Yeah, like you were saying, like in that position with Balloon Boy down so far, he's just hoping Yus is going to over-regress. He's hoping Yus is going to make that mistake so he can start getting those punishes. Maybe just like a bad habit dodge and you can go off stage. But Yus, calm, cool, and collected. Just stay there. He's like, all right, we can play this out. All I need is that downlight recovery. I'm just going to wait for the opportunity. I mean, at a certain point, it's not Yus' game to win. It's his game to lose, right? And we were approaching that area, and we had the legend swap. We had Balloon Boy going over to the Diana. We're getting some Blasters gameplay. This almost feels like a desperation pick, but we'll see how well it pays off. Like you said, Blasters not too loved by the competitors as of late, but maybe Balloon Boy knows something we don't. Really long time ago, I saw this level of Blasters gameplay. Only time will tell how it will go. So far, Yus has a wonderful start. Balloon Boy is able to pick up some damage of his own. D-Light Sarah comes out, pushing off stage, goes for the second one, all the way out there with a GC, and that is going to be used with a wonderful first stock here. Yeah, the confidence to go out there, fast fall down, GC downlight side air. Yus feeling real good now that he's up 2-0.
Stuck off stage, but able to get back up with that recovery, picking up a little bit of a juggle right now. Balloon Boy doing a good job, racking up some of this damage. If he gets something here on the off stage, GC and Sig, or D-Sig, sorry, not going to connect though. Okay, Use comes in, hits that recovery. Still maintaining a lead over Balloon Boy. Neutralite, nice. Dash jump into the recovery, just finding some big hits. Recovery? Not a KO. Even on Western Air Temple, there was enough damage behind it. Nice. It has such amazing aerial movement, and Balloon Boy taking things just ever so slightly more calmly now. You can see Balloon Boy also wants to be in that 1-jump, 2-jump area, height verticality for a lot of time in the game, and it's been working out quite well, but he still hasn't been able to pick up just as many stray hits as Use has been able to. Yeah, I mean, just like that, the double sideline into the recovery. Use just finding those extra hits on top of Balloon Boy. Just ever so slightly more crisp with finding whenever those opportunities to go and get that damage. Neutral signature comes out, and I mean, Use only took 1 or 2 hits for that entire stock. That's going to be almost a full stock lead here. He's playing so clean and crisp. Balloon Boy is trying to punish, but Use is just like, nah, I'm just going to keep hitting you. Don't worry about it. Goes in for another recovery. Balloon Boy with the chase. Saw the spot dodge there. Likely was looking for the opportunity for a gravity cancel neutral sig. Gets that side light, not able to convert onto anything though, but Use still, as you mentioned, so clean with his movement, and when to get that extra damage. Balloon Boy is starting to disrupt some of it though, able to get some damage and stop him in his path. Alone, तू क्या है तू? Side air there. मैं तो यही हूँ भाई, कहाँ जाऊँगा मैं? Just yet, GC downlight side air. मैं तो उसका मिनट दिवाऊँ मैं Stingray. Use outspacing. वो भी साला दिखता नहीं अपने भी. हाँ, Stingray भी था. Stingray क्यों नहीं है? सारे lens वाले जा चुके हैं भाई. For this edge guard, Balloon Boy is able to get back up, but he's gonna take अब 2 तो lens nairs नहीं there. चला. Use tries to go for the third one, not able to connect it. He gets the weapon throw combo, and I mean, Use is just pushing on to Balloon Boy right now. It's gonna be the 3-piece, and that's a 3-0. So stinking clean there. You saw the gravity cancel downlight come out from Balloon Use Boy. मार Okay, की मुंबई लग just रहा है go for मुझे. the 3-piece. They're gonna finish it off with the side finisher. The horizontal KO box is closer, and that's what he did. Yeah, there's no way to बलून भाई का गेम तो नहीं है यार, पता नहीं आता क्या हर बारी फाइनल में दिखता है पर ये सारा. Every single Brawlhalla coach would want their students to play the game, not overextending, not going for anything greedy, not going for anything too risky, but just off. भी थोड़ा चला अभी. Versus the Gauntlets and Spear. Godly already starting off a lot better with this sort. The Endlight send Marky Moo back into the corner, but Marky Moo flips the situation once again. Godly goes high there. Marky Moo doesn't cover, but continuing to put out so much damage on the side. Endlight into the Nair, didn't find it there, but still a lot of damage, and Godly just really struggling to get any space. Goes for the GC side. Oh my god! Anyway, Marky Moo is one hit away from taking the first stop. Oh, shut! Are you kidding me? What an unbelievable, dude! I mean, like he just knows. How does he know? How does he still go for more after missing the GC sidelight? I will never know, but Marky Moo able to squeeze water out of wine. Godly fighting back though with that half pipe. Doesn't get so much damage, but now he's going to work again. Okay, tries to call out the jump right there. Is Marky Moo, but Godly not biting. He is playing so far from behind, PJ. And Marky Moo taking it to the bank off the top. Not going to happen just yet. There's another pick up the dock from Godly. Will come through, but Marky Moo relentless on the pressure. He cannot be stopped. That's all it took to stop. But look at what Marky Moo did there, man. He is forcing Godly to play absolutely terrified. Every time he gets an open up with the scythe, Godly is in a terrible spot as we get the sidelight up into the Sig. Marky Moo 1 stock away from tying the world champion in the record for this round robin. Godly fighting disarm, trying to get something started, but it just can't when Marky Moo is playing this tight. Terrible spot is right, and I mean to do it against the best in EU is one thing, but to do it in a dominant 3-0 fashion could be another. The gravity cancel comes through from Marky Moo, keeping this damage going, breaking Godly's ankles. He just looks confused out there. Marky Moo might be able to close it out right here. There's the pickup once again. He's just crossing him up non-stop. It's unreal. Another side gets picked up by Marky Moo. Godly gets the end light to send off stage. Looking for some safety back on the stage. Picks up the guitars, but it's flipped back off a stage. Another one back to center. Marky Moo's not done with Godly yet. He is not done at all. Playing with his food right now. Marky Moo gets the gauntlets online. It could just be over with the Nair right there. Gonna go off stage. Not gonna go for the break, but a recovery is enough to do it. And the new kid on the block has taken over a 3-0 over Godly. That win ties the world champion in the round robin record. Both of them ending the day with only 1 loss and 10 पर क्यों
uma pedra que eu tenho que passar, mas eu tô confiante, vou dar meu melhor. और वो देख सकते हो कितने व्यूअर में उस पर व्यू पर कितने हो गए तेरे पर देखो कुछ छोड़ा है तेरे पास चेक करो and it was hard, so it's like an obstacle. देखो चेक करने नहीं आता क्या? Get through to win. अबे हाँ व्यूअरशिप रिवॉर्ड भी तो है कुछ यार भाई ये अलोन चाहिए anything that you have in mind about going into Markimu specifically today? What kind of adjustments do you think you have made between yesterday? कलर कोड है क्या करेगा? Então, acredito que अबे क्या पता तुमको मिल जाए देखने कैसा लगेगा que ele é muito bom, que é मजा आ रहा है मजा आ रहा है então acredito que eu tenho que melhorar. कौन सा कलर है भाई कलर तो देखे जरा अच्छा है कि नहीं Yeah, Markimu's reactions to get dodges easily is like the one thing he has that he is afraid of. Excellent. Well, thank you guys so much for answering my questions. Thank you for helping us translate. And now, Castos, back to you for some more elimination side matches. V4? The good news V4 कौन सा कलर है भाई? is that he's now got some time to practice the little clicker game that you're like, okay, how do I make my reaction time better? You got to do those reaction time speed tests that Akno was talking about in his interview, because if you're sitting on the top side, winners final, they get to wait a little bit for this elimination side of the bracket. चल ठीक है श्वेत Okay, opportunity to spar for a little bit, take some deep breaths, and warm up those reactions before we're going to see them square off. It was going to be a battle for the ages, but before that, we of course have Balloon Boy and Wes, Mooner and Radish in the elimination side. Those games gonna happen too. Yeah, of course, we gotta shout out the fact that Radish is the one who made it through that redemption bracket. He was the ultimate one to filter out amongst the bottom side of the bracket, but that sounds so mean when like the difference between Radish and Sandstorm and Wes being here was like literally game count, not even. गॉडली ने चुनले भी खेली है पिछले साल पोशांग तो मेन ही है वो 5,000 इसकी वीडियो देखो भाई इतने nearly 100 गेम खेलूंगा मैं अब लेजेंड आर्किया 1 week straight of the same agonizing इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो एडिट करके बनाता ना ये single Pokemon, a Pokemon that has one of the lowest chances of being caught in any Pokeball except for one. Only there was a small problem. I didn't have one. Still, despite the bad odds and despite the grueling hours, I felt ready to try and catch what is quite literally the god of all Pokemon. But you really just can't ever be fully prepared when you see this. This is Beatrice, my golden Latias. I love her, but unfortunately, she's the one who took my Master Ball. Now, without a Master Ball, that means I actually have to use my brain to catch this Pokemon. And this Pokemon is pretty hard to catch. So what was my plan? Well, I kind of just figured it out as I went along, but I came prepared with a decent pool of moves on some of my Pokemon. Initially, I sent out my big dog, Brawlhalla. He resists all of Arceus's offensive moves, and he can put him to sleep. So I thought, this is going to be easy. I'll just put him to sleep, throw some Pokeballs at him, and I can maybe even get him in a Luxury Ball or a Premier Ball, and yeah, I got greedy. After immediately missing Hypnosis twice in a row, I knew it was time for a big brain play. So I used an item that only 13 people in the entire world have ever used, and that's an X accuracy. This actually worked out really well because at this point, I would never miss Hypnosis again. Combining this with Confuse Ray was a really nice combination because when he would wake up, he would be confused, so there's still a chance for him to hurt himself and me to just get a free sleep again. So with Arceus asleep and confused, I had free reign to just chunk Pokeballs at him. And naturally, I threw the coolest looking and least practical Pokeballs you could find. You can probably guess how that worked out. Unfortunately for me, my finely crafted Hypnosis and Confusion strategy distracted me a bit too much from the looming danger ahead. You see, Arceus knows these 4 moves. These moves only have 35 PP in total, meaning after Arceus uses 35 moves, this happens.
And this is why you always do your research before you shiny hunt, because I had no clue he was 1, even close to struggling, and 2, had only 35 PP in all his moves. So I was panicking. After getting blindsided by that struggle, putting him to sleep one more time, and then pacing around my living room like a madman, I knew it was time for the backup plan. That's right, Beatrice the Golden is back to carry me and catch this freaking Arcadia. How, you may ask? Let me introduce you to Heal Pulse. मैं फिर बलून बॉय बन जाता हूँ। हाय ये तो इतना बढ़िया बच्चा है, बट तू लड़ाई वाली हरकतें क्यों करता है? टाइम पास तो करना पड़ता है ना जिंदगी में। ओ कोड दे रहा है, क्या करूं? है आवाज आ रही शायद? गेम चला देगा तुमने सालो? यस भाई गिर जा भाई, मैं बोर हो जाऊंगा। नहीं आ जाओ, एक और प्लेयर को भी बुला लो भाई, कोई चौथा प्लेयर आ जाए। आइजन आ जा, पीसी पे तो मौका मिलते सोचा मत करे करो, सबसे पहले आ जाना चाहिए। ये बंदे वेट करते कि आप मेरे को बुलाएंगे, मेरा भी नाम लेंगे। कोड है 792823 792823 है। मैं बनूंगा बैलून, खत्म नहीं हुआ अभी। आ रहा है इस पूछो। आ रहा है। नहीं तो रैंक खेल लो आप लोग, अच्छा आगे भी। यार ये तो गलत बात है यार, मेरे को अब आयरन में डाल देते हो। मेरे को आयरन करने कोई दिक्कत नहीं है। चिपी चिपी चापा चापा टूबी टूबी टाटा चिको में टूबी टूबी बूम बूम बूम। असल का क्या इसका? हाँ 78 बहुत प्रोवाइड। 3, 2, 1 आइजन में डायमंड है ना? हाँ तो बढ़िया है यार। इसने किसको मारा? क्या हो गया भाई? मार्की मुंह? हाँ ये तो मार्की मुंह मूवमेंट हो गया सच्ची में। मार्की मुंह मूवमेंट था ये तो। किसने मारा? कैसे मारा तो? भाई तो ये तो स्किप करना पड़ेगा भाई, बहुत तगड़ा मारा है दोनों, बहुत तगड़ा मारा है यार। एक्सपेक्टेड बट भाई मैं कहाँ बीच में? अरे इधर देता ना श्वेत। और ये क्या हो गया भाई? ये हुई दुर्घटना। गलती गिरा भाई मैं तो। वो करो ना साइड लाइट नॉर्मल। और ओए क्या फेंका है अपन शायद?
देखो साइड लाइट के बाद बताना क्या करें। अरे बच गया। आइडन हरा देगा। अच्छा खेलता है भाई वो। और तरीके यार मैं थोड़ा बैठ के खेल, मैं लेट के खेल रहा हूँ, रुक जाओ भाई। अच्छा खेल रहा है ये तो मारने नहीं दिया। अरमान अगर तू हार गया ना क्लैर, आराम से खेल रहा हूँ भाई। स्टॉक मारे हो, 4 स्टॉक 4 वर्सेस 1 हुआ है। अरमान अगर तू हारा जीतेंगे अगर हार गया ना भाई तो 4 स्टॉक वर्सेस 1 स्टॉक हो जाएगा भाई, कोई फायदा नहीं होगा डायमंड होने का अगर तू हारा ना अरमान। बस वो मत करियो मैच सामने तो देखते हो। हाँ बस इंडॉज मत करियो, याद है ना मैं इंडॉज करता तो लीड हो जाता है। ऑफ स्टेज तो जाइए मत, इसके अगेंस्ट बहुत तगड़ा खेलता है ऑफ स्टेज। अरमान पे आराम से खेल, साला पैनिक उसको कर रहा, पैनिक तो यही हो रहा है। बता इतना डैमेज, इतना जल्दी मर गया तब भी कितना डैमेज होता है। मैंने भाई सब अलोन को तो क्लिप बनानी पड़ेगी वाली तो भाई मेरे को बहुत मारा उनको इस बार, मैंने बहुत मारा। वही तो अलोन दिखाई नहीं दिया मैच में, वरना तो मुश्किल में था। बहुत मारा मेरे को। की मूवमेंट वर्सेस मार की मूव 30% भाई अपने हिसाब से मैं खेल रहा हूँ, मेरे भाई अपने हिसाब से मूवमेंट है मेरे भाई। बट यू सेड अब मैं बनूंगा मार की मूव, दैट्स सो गे। 3, 2, 1 brawl। यार मेरा क्यों नहीं लगा यार। अरे यार श्वेता अपनी स्टॉक बचा के खेलो थोड़ा। ये क्या कर हम गया मैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे मैं तो तीनों गिर गया। भाई वो भाई हम क्या कर रहे हैं ये गेम? मार्कीमो बन गए मार्कीमो। पर वो तो अलोन मार्कीमो मूवमेंट था, कुछ भी बोल मानो मार्कीमो मूवमेंट था पूरा यार। अलोन गिर जा, वो कहते हैं ओके गिर जा, नीचे गिर जा, क्लैन नीचे गिर जा, तुम गिर जा खेल भाई तू। मैं क्लैन बोला है, क्लैन गिर जा। क्या ही करूँगा अब मैं नेहर वेयर को इसको मारता।
अरे भैया गोल्ड Red team wins. रेडिस का विनिंग, रेडिस का मैच आ गया क्या? प्रनील मुनीर कौन देखेगा? ये कौन है प्रनील कन्नव? कौन है ये उनके साथ है, तुम्हारे उम्र के साथ का, एक के साथ का है। अच्छा प्लेयर है क्या? पता नहीं, देखा नहीं, खेला नहीं कभी साथ। तो पीएस में कोई भी किसी की पार्टी में घुस सकता है, मतलब किसी की लॉबी में, या फिर ऐड फ्रेंड होगा? अगर फ्रेंड लिस्ट में कोई, जैसे मान ले 10 बंदे, 10 में से बंदे अगर कोई एक भी फ्रेंड लिस्ट में ना, मैं उसकी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। फ्रेंड होना चाहिए। अरे जैसे स्टीम में वैसे ही तो फ्रेंड इसमें पीएस में होता है। फ्रेंड होने चाहिए ना। हाँ तो उधर भी तो फ्रेंड होने चाहिए। हाँ तो वही कह रहा हूँ मैं। हाँ सेम ही सीन है, मतलब ऐसे वो डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। और इसे एक पे ही फोकस नहीं रखना होता, यही श्वेत भी करता है। मैंने पीछे से किसी को पास किया तो रिवर्स मार दे, वो ऑफ स्टेज है जब तक। पकड़ इसे, चल ठीक है, कोई नहीं, उसे मार रहा। वे तभी तो बताया उसने ऑफ स्टेज है तो इधर फोकस करो। ओए मैंने की तो रिकवरी आपको। अरे यार मैंने वेपन थ्रो करना था, वही नहीं। बचाना जरा भाई, गॉन्टलेट्स के क्यों ही जा रहा हूँ मैं, बोलेगा क्या हो रहा है? हाँ सब मार दो, तीनों में तो कॉम्बो कर दो, एक बढ़िया था। नियर मार दिया भाई। अरे यार डाउन। आपके साथ क्या हो गया? मैं तेज खेल रहा हूँ। कुटाई कर दी, कुटाई। तेज भी मतलब देख कर तो खेलो। मैं डॉज नहीं आया। अरे आइजन तू भी साढ़े वही है, कहा के 3 पात होते ना, वही है तू। डॉज नहीं है उस पे, कुछ नहीं है तो चेज डॉज डेयर मारना, क्यों जा रहा है शेयर के लिए? गुड नाइट भाई, मिल गया वाला ना? नहीं नक्कुल भाई, खेला नहीं आज, मैडी सो गए। वाई मैडी सो गए? क्योंकि वो सो गया ना, सो गए। See, Alone is Live is the best teammate you ever get. थोड़ा तो you need to up your game. Lens man without his lens. ले आओ यार lens. नहीं ऐसा कुछ नहीं। Nice word play, lol. Thank you नकुल भाई, तुम्हें तो पता ही है, फिर रोल अपना तो तगड़ा ही है। देखो नकुल भाई, और बता भाई नकुल, कहाँ था आज तू? आइजन माइक खोल के खेल भाई, तू कैसे बिना माइक के खेल रहा? खोलने आ रहा था, इतने में तो बोल ही दिया। क्या बोल रहा है? क्या बोला इसने? माइक खोलने आ रहा था। 3, 2, एक बारी किसी से तो, अच्छा हाँ भाई याद आ गया, टॉर्पीडो को गेम बुलवाया था। ओ भाई इम्पाला, क्यों खेल रहा तू ऐसा? तेरा प्ले स्टाइल नहीं है ऐसा तो। मेरा नहीं, इसको श्वेत को कह रहा हूँ। पता नहीं भाई, मार्किंग बनना है इनको। रुको आ रहा हूँ। मार उसे मार।
मेरे तो इसने परेशान कर दिया बैटल बूट करना। सारे गेम सेक्सी भाई। गया बताओ यार मैंने देखा मान वो श्वेत बचाना था जल्दी से आके फटाफट से बच गया। I like it भाई। श्वेत बचाना जरा आके जल्दी से। लेकिन दोनों कैसे तेजी से राउंड मारने आते हैं भाई। गेम है मेरा राइजन का। श्वेत ऊपर वाले पे फोकस करो यार आप। फिर को मारने आ रहा नीचे। चलो कॉम्बो 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 नो अरे कॉम्बो तो कर दिया था। आजा आजा ऑन स्टेज आजा। अरे यार उसको मारा था। सेफ था मैं। कोई नहीं। रोका तो मैं। श्वेत एल का मार की मूव भाई। डॉज नहीं है उस पे। अभी भी डॉज गया। दोनों गए गया। कुछ नहीं 6 घंटे से गेंशिन इम्पैक्ट खेलते खेलते आँख 6 घंटे से कितनी हुआ तेरा कितनी आ रहा है गेंशिन इम्पैक्ट में। इम्पाला श्वेत भाई ने लेंस छोड़ दी। हाँ लेंस छुड़वा दी श्वेत की। अब ये मॉर्डेक्स मेन बनेगा। माइक की भी माइक तो खोल दे अपना। तेरा माइक ग्लिच हो गया दोबारा ज्वाइन कर। नहीं मैं कुछ बोल नहीं रहा। ओह माय गॉड सीरियस खेल रहा है तो। माइक चला लो यार प्लीज। क्या कर लूं? चला लो यार उल्क्री लेंस चला लो यार। साइड में गेम चला रखा है मार क्यू का। लेंस चला लो यार। मार की मुंह हल्का मार की मुंह है भाई। पता क्या कर रहा है। वेपन थ्रो पिकअप डेयर उसी वही कुछ मर्जी हो जाए बस। कुछ तो कर रहा मार की मुंह का 250 ग्राम यार। 57 आज एक 57 कौन यार 57 गेंशिन में। मैं काइना बच जाता हूँ ना फिर इस गेम के लिए। आजा नीचे। नहीं तो रीड पे रीड मारे जा रहा है यार मेरी। भाई छोड़ दे प्लीज मेरे को यार। देख दीवार की मुंह कैसे जा रहा नीचे। यार कमाल क्यों भाई। आजा ग्राउंड बाउंड ची भाई नकली। क्या था भाई नकली। ये देख मार की हो गया दूसरा। अरे गॉडली मार दिया भाई। गॉडली एंड सैंडस्टॉर्म वर्सेस मार्कीबू एंड कायना। ओह माय गॉड ये ले भाई मार्कीबू। उस इसको मारता इस पे डॉज नहीं था तो इसको छोड़ के चला गया इधर। ये डॉज ये तो नहीं हुआ भाई बाद में हो रहा है गेम है 5GC एंड लाइट।
मेरा भी पेपर खराब होता जा रहा है, हेड से चलता नहीं है। अरे पकड़ इसे। मैंने भी देखी थी वो कायना वाली वीडियो भी। वही करना चाह रहा है। हो जाए बहुत अच्छा है। स्ट्रीट पे ही देख रहा था मैं भी। अच्छा काम किया श्वेत, मुझे ना उधर क्या आपने डेंजर से बचा लिया था। ये जो मैं मजाक कर कितनी सीरियस गेम चल रहा है ना। तेरे कहता मार की मुंह का गेम देख के वो जा रहा है भाई, खेल रहा है कुछ तो। ये ले मेरे मार की वो डीसी को मार रहा है। डीसी कोई नहीं मैंने मारा था शुद्ध को। इधर आ बहुत तेरी में ले मार की मुंह नहीं, मार की मुंह। वेट फॉर योर अदर प्लेयर, वेट। बहुत ले जाओ ले जाओ। वेट बचाना पड़ेगा थोड़ा सा। लड़ने मेरा बताऊंगा मैं इनको। अरे यही यार मैं आपको देख रहा था कंसंट्रेट। बूट चढ़ गया। अच्छा गॉन से गया। यही कर दे। अरे जो है उस टाइम पे वो करना। यार जीत जाते हैं गेम। ओए 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 श्वेत श्वेत नो साले मेरी भाई लाना पड़ेगा। ऑफ स्टेज बहुत चैंपियन बन रहे हैं सारे। मेरे को भाई गेम तो मेरा है, मार की मुंह। यार रेमैन कौन चले, स्नो ही बन जाता हूँ मैं। हो गई लोन भाई का है। अरे मत कर भेज वो कर। कैरेक्टर ले कौन सी निंजा टेक्निक है ये? वो मेरे ऑफ स्टेज के लिए कुछ कह रहा था श्वेत, तो मैंने बोला इसे मैं ऑफ स्टेज ही मारूंगा। मैं ऊपर यार बार मैं बस बटन दबा रहा हूँ। मैं दिमाग यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बटन दब रहा है मेरे, और मैं कुछ नहीं कर रहा। लास्ट जंप पे पैनिक क्या, अगर तू जंप नहीं करेगा तो भी मरेगा ही वहां पर। तो यही कर सकता है, जंप ही मिलती है ना, वही तो जंप करना ऑब्वियस हो जाता है, रीड करता है। अगर मैं नेसेसरी तो आया था, नीचे नहीं भी आता तो भी मर ही जाता। मार। अरे वहीं खड़ा है जन। हो गया मार की वो कंडे में। बच गया दूसरा मार की वो अभी। आओ चढ़ते रिकवरी मारनी पड़ती है। इधर से आना था ना भाई। खड़े होके देख रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा है, पिटाई छोड़ दी। इधर कहाँ चक्की आ गई, इंस्टॉल हो गई।
बच गया बात की बच गया बात की मुझे दूसरा बार की मूवी आ रहा है मतलब तुम्हारे पेशेंस खेलने में बिना दिमाग खेलो फ्रेंड बहुत डील हो गया नहीं डील हो गया जगह नहीं थी ना छोड़ दे टीवी दबाया आता भाई क्लैन को तो क्या ये तो कॉन्टेक्ट में है एलन भाई आप एनिमे वगैरह पे डबिंग कर लो क्यों मेरी आवाज तगड़ी लगती है क्या हाँ बोल दो यार चलो मैं सोने जा रहा आके बोल रही याद और ठीक है रख भाई गुड नाइट यार सो जाओ श्वेत मतलब में मार की वो बनना अरे कॉसोलिक्स आ गया मेक वन वीडियो और कॉसोलिक्स श्वेत देखा तो नंबर हाँ जब शुरू करता है वो हाँ देखा है मेक वन फॉर कॉसोलिक्स प्लीज 3, 2, 1 brawl कॉसोलिक्स सकते बैक उनकी चलाता वो तो ये चलाता ना और स्कारलेट चलाता ओ भाई साहब खेल रहा है यार मान ओए नहीं छोड़ दे अरे मेरे को एनसी चम के नीचे मेरे पे कोई भी चाहिए कोई भी चलेगा अब मेरे मैं बंद हो गया भाई अरे यार अरे मुझे लगा नहीं लगेगा भाई आप ही मार दो एक काम करो मुझे ना इसको आता ही वाला कॉम्बो डेयर करता है ग्राउंड बाउंड नहीं करेगा जब तक कैसे बनेगा तू सक्सेसफुल लेंस में कहाँ जा रहा है पकड़ एक और अरे श्वेत क्यों रोका भाई किसको मार रहे हो भाई करो आपको बता मैं बस कुत्तों की तरह खेल रहा हूँ मैं बिना देखे खेल रहा हूँ मैं बस चल रहा है मेरा हाथ कुछ भी चला रहा हूँ कुछ भी बाकी बैक कर गई नाइस मार की मुंह करके मारते ही जा रहा है कॉसलिक्स भाई कॉसलिक्स मार की मुंह अरे नहीं भाई प्लीज कॉसलिक्स साथ चले रहा गैरी कुकर की सीटी बजी
भाई 1-2 मैच खेलने में ढंग से यार आ जाओ यार। शायद भाई ना खेलने ढंग से। 3, 2, 1, brawl! जवार क्यों है? अपन ने पिको ना मार क्यों? डीसी डिलाइट चेयर खाली ऑब्सेस्ड 2 है ना। ओए भाई कुछ एक और डॉज हो गया। ट्रू नहीं है वो। ट्रू है। अरे मार क्यों भाई सब मार क्यों बन रहे हर कोई। अरे भाई मैं तो गया भाई ये लगेगा मैं लेट कर दूं। स्पेसिंग वही कैसे बच गया भाई? कोई करा तो ना मार देता। मार क्यों अरे मार क्यों लगता है अपना गेम मुझे दिखाने पड़ेगा असली मार की तुमने अब गुस्से में डाल दिया मेरी आंखें। गुस्से में डाल दिया। फिनिश नहीं हो रहा इससे। लेट क्यों आया भाई? अर्ली मारा तूने यार। साले वो क्या लेटा है भाई मैंने नहीं मारा। वो लेटा है सही बात है। पहले जाना चाहिए था ना भाई तेरे कर मार। मैं क्या करूं भाई मेरे को तो फ्लो में मारे ही जा रहे हो। फ्लो स्टेट मार क्यों मार गॉन और यू ओली वो बच गया। 6 स्टॉक हो जाता अभी अगर ये मर गया होता तो। देखा नहीं अभी देखा है। इज्जत बचा दी इसने तो क्लैन। ये मेरा टीममेट देखो ना 80 डैमेज करके मार की मुंह बन रहा है। 3 बार जमेगा मार की आओ फिर देखो आप लास्ट मैच है मेरा अच्छे से खेलना। अरे यार पुराने जमाने का स्टीम इंजन होता है ना वैसे ही लग रहा है अभी। मार की मुंह जैसे मूवमेंट तो दो पहले। किरमाड़ा। ओके जा तू। वेपन तो डालो। मारती हूँ मेरे को लग जाएगी प्लीज। मारती हूँ फाइट यस। मारती हूँ पागल मारती हूँ। हो गया वो भी। आने दे साले मार की मुंह को नीचे। अरे यार अभी बार हो रहा
अरे आने देता हूँ, उसी में गिरता नीचे मार देता हूँ। लास्ट टॉक है मार्की बुका, मार्की द क्लच। मेरा मार्की मुंह कहाँ गया? जा चुका मार्की। मार देता लास्ट मैच गार्ड इसके बाद। नहीं भाई मेरा तो हो गया इस मार्की मुंह के साथ। अरे ये बंदा तो ले, पैसा ने आजा क्लैन कुछ नहीं होता। यार मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी सोऊंगा। मैं जा ही रहा हूँ यार। लीडर कल खेलेंगे बढ़िया। भाई मेरा भी ऑफिस है सुबह। ये दोनों एने बुला लो ना, किन्हें? आई और ये। चलो भाई गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। गुड नाइट। मार्की मुंह क्या सीख ले भाई। ठीक है भाई, गुड नाइट। नहीं अरे लगता है लोग अकाउंट का तो होने वाला है मैंने हंटर और हिक्का। Three, 2, 1, brawl! आ जाऊंगा अरे यार पहले मैं उसके ले गया था ताकि वो आप पे फोकस नहीं करे, ड्रामे में चला गया था ये। स्मार्ट में लास्ट
ओहो इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। रीमैच हाँ रीमैच कर। भाग गए। वो सब का कुछ नहीं बताया, चलो हट गया भाई। वाला फॉलो अप कर लेता था भाई। अब दोबारा आ जाए, मजा आ जाए। जैन विन और बंडी आया। बंडी नाइस 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 नाइस। बोल अब से 3, 2, 1, brawl! क्लियर भी हो। अरे 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 वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो लग नहीं रहा मेरे से। वो नहीं लग रहा मेरा रिवर्स। क्या हो गया? अरे मेरे को लगा मैं ऊपर ही। डेरा डेरा अंट्रू मारा भाई, लग क्या पता नहीं कैसे। वो करता ही स्पॉट डॉज डिले में भी लग गया इसलिए। हाँ अरे
डॉज इंडोर 3 सीट ये को ट्रिपल एल प्लस ट्रिपल प्लस 3, 2, 1, brawl! टू है वो भी तो मैंने मारा स्टार करना है तो दूसरा वेपन भी तेरे को, दोनों वेपन आने चाहिए तेरे को। मैं तो ऐसे ही कर रहा था, बूट्स आ गए कोई ऐसे ही करा तो ही जीता है, स्टार नहीं करता हार जाता, लाइन्स में साइड से मारता। स्टार तो कर रहा था पर जो हाथ में आ गया तूने गॉन्टलेट फेंके ना, मैं वो इसलिए कह रहा था। वो तो मैं वो मार सकता था तेरे को, वहाँ पे नूब पड़ा था, उसमें फिनिश नहीं कर पाता ना मैं, गॉन्ट साइड से गीता मारना था, तेज में तो पैनिक कर देता हूँ। एनलाइट ही तुम्हारा बैटल बूट और गॉन्ट दोनों का एनलाइट से तो उसमें एनलाइट से किल हो गया, मैं व्हील राइट से दे जाता बहुत अच्छी है। हल्दी आता है ना, मैंने आप भी जो मारा है एक स्टॉक खत्म कर दिया, फिर क्या करें लोग। फ्रेश था वो। अब अच्छे से देखना है, पानी क्या कर रहा हूँ। 3, 2, 1, brawl! ये प्लेयर इतना अच्छा है।
नो गलती से बचाना पड़ेगा, इसने बचा लिया। देख मार दिया, काम कर रहे हैं। ऑफ स्टेज भाई, ऑन स्टेज पकड़ रहा है। नहीं यार, वही मारना चाहिए था। हो जाता भाई, इसका काम तो कर ही दिया था। मॉडेक्स को ऑर्डर करता है। दया हो गया। एक जंप डॉज कुछ भी होता भाई, इजी हो जाता है। गलत बोल दिया, इनको अच्छा नहीं खेलते। सिलाई करेंगे, इस काम तो करा हमने। पहले मर जाता, डॉज कर गया। एलिमेंट रुद्रा इंडियन है क्या भी? 3, 2, 1, brawl! मार मेरे को लेता हूँ।
अरे सॉरी कुछ टाइम शेयर मारना रहा। अरे मैं उसके लिए गया था डबल रिकवरी। डबल रिकवरी कैसे इतने डैमेज में? नहीं वो नीचे आता ना जब भी वेपन के लिए, क्योंकि उसका वेपन चला जाता, तो मैं सोचा डबल रिकवरी मार दूंगा, वो लगी नहीं। चेस्ट और रिकवरी शेयर मारता था फिंगर, शेयर से मर जाता शायद। राइट साइड जाना। हाइड जाता है भाई। आज लाइट खिला तो 60 माइनस हो गया सोलो में, लेकिन सीख जाए। वही सीखोगे तभी तो गेम आएगा भाई। हाईवे भी खेलते रहोगे तो जीतोगे, मेरे को पता है भी खेल के जीतोगे, बट फिर एक लिमिट तक ही खेलोगे। 1700 से 1400 पे चल रहा था भाई, पर हाँ वापस गेम चल रही थी क्योंकि वहीं पे आ जाते हो जिधर गेम प्ले होता है, उधर आ ही जाते हो, चाहे कितनी माइनस करा लो, 100 माइनस हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, जिस लेवल का तुम्हारा गेम प्ले वहीं आ जाओगे खेल खेल के। 3, 2, 1, brawl! तो वही है क्या? पहले मार दिया तो बहुत चालू कर लिया। क्या है भाई ये शेयर नहीं हल्का सा वेट करना है, बहुत हल्का तो ये बड़ी चीज नहीं है। मैं जल्दी मार देता हूँ, कभी जल्दी मार देता हूँ, कभी बहुत लेट।
सकते। वापस उलगडम के अगेंस्ट में खेलना भाई मेरे को। नहीं 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 अपने स्टार्ट करता ना यहाँ पर रखा हुआ है इसके लिए। वो आता ऊपर से डी लाइट से कहीं से नहीं आता, उठाता वेपन मेरे को मारता बाहर और फिर तेरे को मारता अंदर। लेकिन देखता तो है तू, शक्की नहीं रहा। देखता भी नहीं क्या तू? देखता भी नहीं साढ़े देखता भाई। कॉम्बो एक बार ही देख के आ जाता। मेरे को नहीं लगता उस कॉम्बो की दोबारा से मैं बॉट लेके जाने की और प्रैक्टिस। नहीं 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 नहीं, अरे वो मेरा शेयर टाइम पे नहीं लगता है। मैं कभी डिले मार देता हूँ, कभी बहुत जल्दी मार देता हूँ। जेन्युइन गेम सेंस है तो वैसे ही आ जाना चाहिए भाई कि इतने देर में मारना है बस। अगली बारी में सही मारा था पर वो आप हॉस्टेज हो गए। हल्का सा वेट करते ही जैसे ही वो बंदे आपके हाथ में पहुंच जाए एनलाइट। अरे खुद डेयर मार के देखना किसी को, तेरे को टाइम लिमिट पता लग जाएगी कितनी देर लगता है। बॉट को जो मैच में की बारी वहाँ डेयर मार दे कितना टाइम लग रहा है उसको। स्टन ले रहा है। अर्ली मार जाना पड़ेगा। खड़ा हो गया। उई मैंने क्यों आने दिया उसे? मजे मजे में से सिगविक वाला मार रहा था। भाई हर बारी मैं बचा ले रहा हूँ, खुद ही घुस जा रहा हूँ उसमें। ये मिस हो रहा भाई मेरा।
भाई तुम 16-17 पे भी हैं तो बराबर लग रहा है तेरे डॉज नहीं है मैं उसके प्रैक्टिस कर लेता हूँ साइड डाइटिंग से 3, 2, 1, brawl! कैसे लग गया भाई वो Red team wins. हिट बॉक्स क्या गलत हिट बॉक्स है नहीं खेलना चाहिए Friend.
अभी मामा है करता हूँ। Three, two, one, brawl! Blue team wins. ठीक है बच्चे। कलर चेंज कर डालूँ मैं कलर चेंज कर। इसके बाद करता हूँ क्या? अजीब सा कलर है ये। वो लगा लो गोल्ड टॉर्च। Three, two, one, brawl! अच्छा याद आ गया मेरे कौन है। शेन खेलता था ये।
बड़ा सा दिख रहा भाई, मुझे लगा निकल जाएगा लेफ्ट राइट से। अरे मेरे को किसी ने बता दिया। सारी तूने फास्ट फॉल होने देता तब जंप करता ना, या पहले डॉज करता तो बच पाता, इसको पनिश भी कर सकता था। अरे वहाँ पे मैंने पहले ही गलती कर दी, डैश और जंप और जंप और डेयर तो एक साथ मार। हाँ खड़ी डेयर करता तो बात ही थी। एक ही मरता साला गुलाड़ी में। Three, 2, 1, brawl! चार से मार दिया। ये मैं हमेशा मेरी जंप नाइस हो गया, चीटिंग हो गया, बस हो गया।
चम पकड़ी एक चम गई Leviathan. Cool. Three, two, one, brawl! क्या बात है कि booster है CD लाइट वगैरह आप इसके अंदर लाइट लगता है रिस्टार्ट करके आया मैं ना कंट्रोल नहीं है तेरे को तेरे प्लेयर पे मतलब अब कब क्या मानना है वो चीज अच्छा वो इनपुट हाँ इनपुट कभी बार नहीं हो पाता जैसे मेरे से वो नहीं लगता जीसी डिलाइट नियर मिस कर देता हूँ वाले की मतलब अप वाले की दबी रह जाती है ना तो डायगोनल चेंज हो जाता है वो नहीं लगता कंट्रोल ये है कि तू तुझे मारना कुछ और तू हाँ वो भी तो वही है मेरे को हाँ जैसे डिलाइट फिर साइड चेंज डॉज फिर नियर होता है ना तो मैं पहले ही सब कुछ कर देता हूँ वो हो गया और जैसे आप बताते हो वाला ऑफ स्टेज वो नहीं मार पाता अरे प्राइवेसी लगा रखी है 79283 बहुत सारे इनपुट नहीं हो पाते
फिर से आ गए लोग। ये तो वो है टॉन्ट करा था इन दोनों ने। दो दूसरे 3, 2, 1, brawl! लॉर्ड नहीं करना सकता क्या सीखे भाई ये। मार मार
3, 2, 1, brawl. गलत कर अरे वो बंदा भी body feels back. Blue team wins. Carry much level 15 किलो हम्म 1700 तो हो जाएगी तो क्यूब में भी आने लगेंगे हम काम के बाद लास्ट ठीक स्पैम आ गया इमोट किसने करा था वो कौन थे बंदे 3, 2, 1, brawl.
My God. साले के नीचे। Blue team wins. एक मैच और जीतेंगे तो प्लेट होंगी। बैडवे के साथ कितनी विंस हो गई? 90, 85, 1900 में ना। दक्ष कह रहा है पसीनेदार इंसान सो जा साले। अरे यार दक्ष भाई और बताओ क्या हाल है? सो जाऊंगा बस, अब हो गया। लास्ट मैच इसके साथ खेल रहा हूँ। अब ना मैच जो खेलोगे ना वो इन लोग के लिए खेलना। हाँ वही करना। मैच वही करना पड़ेगा, ये लोग के लिए खेलेंगे। 16 तारीख को आ रहा है ना। आज कितनी हो गई? साले अभी पिटा हुआ तेर से। अरे सॉरी भाई दक्ष। सॉरी डा। क्या नाम था? इन गेम नेम क्या है आपका? ट्रिपल प्लस वाले आ रहे हैं, 20 प्लस दे जाएं बस। 3, 2, 1 ड्रंक का होके मेरे को याद है। ड्रंक तुम्हारी टीममेट की क्लैन का नाम थोड़ा टॉक्सिक नाम था, देखा था मैंने। ढेर मार के भी तो नहीं आता। ये तो गुस्सा हुए, ये तो छोड़ दी। आने नहीं दे रहे। भाई 50 का डैमेज भी मिल जाओगे। और अभी लोग गए। बचाना पड़ेगा। क्या रिकवरी खाली भाई इसकी। तो मार के बैठा हूं। आज स्टॉक और क्या करूं? दे भी गया। का हो गया, पता नहीं कैसे। भाई जा रहा मैं। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।